तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां अपने मेन कैरेक्टर को भाई शक हो जाता है कि हाँ भाई ये फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ वगैरह है भाई। और खास करके इस मोटे के अंदर तो अपने पुपीला के जरिए भाई आसपास का पूरा घर के अंदर चेक करने लगता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई घर के अंदर बेसिकली भाई ढेर सारे ना भाई ऐसे सामान रखे हुए जैसे कि चाकू हो गया, हथकड़ी हो गया, मदद से टॉर्चर करने वाली चीज़ है। तो इसको यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई वाकई में जो फैमिली ना भाई यहाँ पे पक्का नकली फैमिली होगा। उसके दिमाग में तो शायद ऐसा हो सकता है जो मोटा ना भाई ये सारे सारे बंदों को यहाँ पे ये कर रहा होगा भाई, मतलब जो लड़कियाँ वगैरह उनको यहाँ पे जानबूझ कर टॉर्चर करके भाई अपनी नकली से फैमिली बनाकर लोगों के साथ यहाँ पे बुद्धू बनाती होगी। ऐसा हो सकता है जो बाकी सारे जो भी बच्चे कुछ इंसान है भाई जो इनके नज़र में आते होंगे उनको यहाँ पे टॉर्चर करके भाई अपना गुलाम वगैरह बनाते होंगे। और तभी आराम से सब कुछ देख रहा है और तभी नोटिस करता तभी घर के पीछे एक बहुत बड़ा डेमन भी है। इसके दिमाग में सब समझ आ जाता है कि हाँ भाई डेमन बना, यहाँ तक कि डेमन को भी ये मोटा कंट्रोल कर सकता है। तभी सामने से मोटा बोलता भाई क्या हुआ लाल सिंह चड्डा भाई तुम कहाँ यहाँ वहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ देखो भाई। अब मुझे सोच के बताओ भाई जो मैंने तुम्हें सामने से ऑफर दिया भाई ऑफर कैसा भाई, देख लो यार ऑफर बहुत बढ़िया भाई, इसलिए भाई सामने से अपना लोगे भाई ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। सामने से ना भाई मेन कैरेक्टर बोलेगा अभी ऑफर तो है भाई काफ़ी बढ़िया भाई ऑफर बेसिकली हाँ अच्छा है, लेकिन भाई तो भी भाई मैं नाम बोलूँगा मतलब ना ही बोलूँगा भाई, मुझे सिंगल लाइफ जीना भाई उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना बोलते आराम से घर से निकल जाता है। यहाँ पे ये लोग भी देखते कह रहे बाप रे ये लौंडा तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सख्त लौंडा निकला। तीनों लड़कियों में सिगरेट के इसके पास आते उससे कहते भाई सुनो यार मोटे आदमी मुझे तो नहीं लगता भाई उस लौंडे के भाई ऐसे तुम अपना बना पाओगे। तभी सामने से ना जोधा इसको थप्पड़ मार के ऐसे नीचे गिरा देता है और नीचे गिराते सामने से कहता है कि भाई तू तो भाई यहाँ पे बेकार निकल गया भाई, तू इसे बिल्कुल पटा नहीं पाई। और यहाँ तक कि बाकी भाई तुम तीनों चारों में से भाई कोई भी उसे पटा नहीं पाया भाई, लालत है भाई तुम सब यहाँ पे लालत है। और भाई इशारा देके वो जो डेमन था भाई डेमन का अपने पास यहाँ पे बुलाने लगता है। जो देखते हो लड़के भाई जिसको इसने थप्पड़ मारा भाई वो सामने से डर जाती है, वो कहती प्लीज़ यार ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपसे यहाँ पे भीख मांगती हूँ भाई, मुझे बस एक मौका यहाँ पे और दीजिए प्लीज़, आपकी मर्जी भाई, आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, ज़बरदस्ती करना आराम से कीजिए भाई, लेकिन प्लीज़ मेरी यहाँ पे जान मत दीजिए, मैं आपके सामने यहाँ पे भीख मांग रही हूँ। ऐसे पूरा रोने धोने लगती है, भीख मांग रही है अपनी जान की। लेकिन सामने से जो डेमन इसको बुला रहा था ना बेसिकली इसको खिलवाने के लिए यहाँ पे बुला रहा था। जैसे डेमन इसके सामने आता है उससे कहते कि हाँ भाई आराम से इस लड़की को उठाओ और इसको आराम से खा जाओ। तो डेमन भी ऐसे ही कहता है उस लड़की को यहाँ पे उठाता है और उठाते सीधे वहाँ पे खा जाता है। और खाता खाता भाई आराम से खा रहा है। मोटा कहते कि हाँ भाई सबका सब है, तुम सबके यहाँ पे बेकार हो भाई, अगली बार ना भाई अगर मेरा प्लान ऐसे फेल हो गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाई जाकर ज़ॉम्बी से यहाँ पे खिलवा दूंगा। और मेरी मेन टारगेट थी भाई वो दोनों लड़कियाँ भाई, लेकिन नहीं वो लड़का हाथ में है, नहीं भाई वो लड़की यहाँ पे हाथ में। वो बंदा यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा घमंडी और बड़ा एटीट्यूड वाला लग रहा था। उसके एटीट्यूड के यहाँ पे भाई दाद देना पड़ेगा, लेकिन भाई कब तक भाई एक बंदे का एटीट्यूड है ना ज़्यादा समय के यहाँ पे बरकरार बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। इससे पहले भाई प्यार से भाई उससे अपना बना के भाई सब कुछ करने के मैं प्लान कर रहा था दोनों लड़कों को बुलाने का, लेकिन भाई प्यार से तो भाई यहाँ पे कुछ काम आया नहीं। सिर्फ भाई चलो भाई अब लगता है अपना राक्षस रूप दिखानी पड़ेगा और दोनों लड़के भाई अब तो दोनों लड़कियाँ यहाँ पे मेरी हो जाएगी। और शायद मेन कैरेक्टर भाई पीछा करने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। मेन कैरेक्टर भाई आराम से अपना वो भी रास्ते से जा रहा है भाई, वो भी यहाँ पे नोटिस करते यहाँ पे कोई इसका पीछे कर रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी भाई डायरेक्ट पीछे नहीं कर रहा, उसके जो टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई वो उसके यहाँ पे पीछे करवा रहा है। उसका जो टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई उसमें पे आँख भी लगा हो, यानी भाई वो जो आँख उसका जो कुछ देखेगा यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह को भी दिखा देगा अच्छे से। उस समय भाई मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है, आराम से दूसरे एरिया में जाकर छुप जाता है। उसी समय भाई ये जो उसका टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई वो भी यहाँ पे आता है आसपास ना, मेन कैरेक्टर ढूंढने लगता है, देखता भाई गायब हो चुका है, यहाँ से वहाँ जाता है। तभी भाई उसके यहाँ पे एक जैसे आवाज़ आती है तो उस जगह पे चेक करने जाता है, तब वहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर तो नहीं था, वैसे दो ज़ॉम्बीज़ थे भाई जो कि यहाँ पे छमियाँ बनकर सामने से नाच रहे थे। और ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को वैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस कर मतलब वो उसको कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद से जो टेंटिकल जैसा चीज़ें आता है उसको गुस्सा और उस दोनों का ज़ॉम्बी का गला काट के भाई वापस यहाँ पर लौट जाता है। यानी मेन कैरेक्टर भाई उनको यहाँ पर नहीं मिला, जो देख कर मोटे को आ जाता है गुस्सा, वो डेमन पर चलाता है भाई साले भाई तो किसी काम का नहीं है भाई, किसी काम का नहीं भाई, उसने यहाँ तक पकड़ भी नहीं पाया। लगता भाई मुझे वाला टेक्निक अभी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए भाई चल भाई हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भाई आराम से यहाँ पे खड़ा के सालों कमीने तुम्हें क्या लगा भाई तुम मुझे इतना आसानी से ढूंढ लेगा, सपने में भी नहीं। तभी उड़ते उड़ते ना इसके पास है भाई पेपर का एक टुकड़ा आता है और जैसे ये पेपर का टुकड़ा था भाई इसको याद आता है एक से भाई मुझे वो तिजोरी के अंदर फोटो मिला था जो कि साइड से यहाँ पे फटा हुआ था और जो टुकड़ा भी मेरे हाथ में है ना भाई ये लगता है भाई ये उसी का भाई दूसरा हिस्सा है। और दोनों फोटो को यहाँ पे भाई जोड़ देता है और जोड़ने तो मालूम चलता है यहाँ पे दोनों बेसिकली एक दूसरे का हिस्सा था, लेकिन दोनों को जोड़ने वाले ना उसको सामने से ऐसा दिखता है जो दिखते ही कहते भाई एक से भाई ऐसा नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या चल रहा है भाई, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो भाई इसको यहाँ पे क्या दिखा, आप सामने से देख सकते हो भाई कि भाई फोटो के पीछे भाई क्या था भाई, किसका चेहरा था हमें यहाँ पे दिखाई नहीं गया, बस किसी का तो चेहरा या कुछ ना कुछ तो है जो शायद यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। लेकिन जो देख के मेन कैरेक्टर भी स्टार्टिंग में हैरान होता है और फिर कहते हैं कि यहाँ पे चलो ऐसी बात है तो भाई मुझे भी शायद यहाँ से निकलना चाहिए। ज़्यादा दोनों बहनों के पास दोनों को पूरा कहानी बताते हैं कि हाँ भाई बेसिकली जो डेमन है ना भाई उसको यहाँ पे कोई कंट्रोल कर सकता है, मोटा साथ में कंट्रोल कर सकता है, जिसका मेन टारगेट बना तुम दोनों बहनें यहाँ पर हो। जो सुनते शाम में कहते आप ऐसी बात है यार,
यार फिर तो वाकई में हम दोनों काफ़ी बड़ी मुसीबत में, दोनों क्या भाई हम तीनों मुसीबत में आ जाएंगे। शाओमी उसका मुंह शांत करवाते हुए कहती भाई शांत हो जा, शांत हो भाई, चिल्ला मत वरना ज़ॉम्बी आ जाएंगे, हो सकता है वो आदमी भी यहाँ पे आ जाएगा। और मेन कैरेक्टर से पूछती है हल्के से आवाज़ में कि हाँ भाई जब तुम उस बंदे से मिले थे उसके बाद भाई एटीट्यूड दिखा के उसको यहाँ पे छोड़ के आ गए थे, तुमने भाई आसपास का एरिया चेक किया ना भाई, हो सकता है तुम्हारा पीछा करके भाई पीछा करते करते हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है, तुमने नजर रखी थी ना सामने से। मेन कैरेक्टर बोले हाँ मैंने रखी थी भाई, तभी तो यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई हमें जल्दी से तैयारी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ रुकना हमारा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन उससे पहले आराम से यहाँ पे दवाइयाँ खा लो, खुद का एनर्जी वगैरह रिस्टोर कर लो, और फिर करना जो दवाइयाँ इसको सिस्टम के अंदर लॉटरी के बाद मिली थी भाई वो दवाइयाँ निकाल के दिखाते हो, कहते कि हाँ भाई ये लो दवाई भाई, इससे तुम अच्छे से तो ठीक नहीं हो जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन भाई तुम्हें काफ़ी हद तक यहाँ पे आराम मिलेगा। और ये सिर्फ नहीं भाई, इससे भी एक बड़ा गिफ्ट भाई मुझे तुम्हारे मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए भाई और गिफ्ट भी दिखाता हूँ। जो बक्सा इसको मिलता है भाई राइफल वाला भाई, उसे खोल के दिखाते हैं कि यहाँ पे देखो भाई ये रहा यहाँ पे राइफल भाई, देखते शाओमी खुश करे वाह रे राइफल भाई, लेकिन तुम्हारे पास दवाई भी है, राइफल भी है, खाना भी है, कहाँ से भाई कहाँ से तुम्हारे पास इतने सारी चीज़ें आती है भाई, तुमने कभी हमें बताया भी नहीं। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलते कि हाँ भाई वाकई में मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। देखो यार ये टॉप सीक्रेट यार, बहुत बड़े यहाँ पे सीक्रेट है जो आज मैं पहली बार किसी को बताने जा रहा हूँ, और पहली बार भाई यहाँ पे तुम दोनों रहोगी, इसलिए भाई काम करो भाई मेरे पास तो अभी हल्के से बताऊँगा भाई, ताकि भाई सुना नहीं है क्या दीवारों को भी कान होता है भाई, वो भी सुन सकते पास हो भाई। देखो वो जगह ये है भाई, मैं बताता हूँ भाई कहाँ से है भाई, और अपने टांगे फैला लेते हो, कहते हैं हाँ भाई टांगों के बीच में भाई मेरे पैंट के अंदर से सारा का सारा कांच निकलता है, चाहिए तो लो भाई मेरा पैंट खोलो इसके अंदर से निकाल लो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मालूम है पैंट में से कुछ निकलता, सब सिस्टम से मिलता है। दोनों को बहनों को इसने बोल दिया ताकि भाई दोनों बहनें बाद में बार बार सवाल ना पूछे, वरना पूछेगा सीधा सीधा बोले कि हाँ भाई पैंट के अंदर से आता भाई खोल के निकाल लो, ऑफकोर्स निकालने नहीं जाएंगे, इसलिए भाई फिर से वही बहाना ही बना लेता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई मेन कैरेक्टर अपना टांग फैला के बैठ जाता है कि लो भाई मेरे पैंट के अंदर से भाई सारा का सारा सामान और सारा का सारा खाना पीना मिलता है भाई, आज चाहिए तो लो भाई मेरा पैंट खोलो अंदर से निकाल लो, सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि इतनी इतनी कमाल कमाल की चीज़ें ना भाई, ऐसी चीज़ें तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और बीच में वहाँ पे भाई ना दो गोटों के साथ आई मीन दो यहाँ पे ना मतलब रहेंगे दो गोल गोल छोटी छोटी चीज़, और एक लंबा चौड़ा मोटा सा काला सा केला भी रहेगा, चाहिए तो निकाल लो। बहनों को आता है यहाँ पे गुस्सा भाई, यहाँ पे शौर्य में तो भाई प्यारी सी शान से लड़की इसलिए वो कुछ नहीं करेगी, शयोली थोड़ी सी है भाई डेंजर से लड़की भाई, आराम से हथियार निकाल लेती है, इसका टांग पकड़ के सुमड़ी में लेके आती है कि चल भाई तुझे आराम से भाई तेरी वहाँ पे कुटाई करती हूँ, आराम से शयोली कुटाई करती है, बाहर यहाँ पे शयोली इंतजार करती है और हमसे भी इंतजार करवाती है कि हाँ भाई आराम से रुको 2 मिनट कुटाई हो जाए, उसके बाद आगे का एपिसोड देख लीजिएगा। उसके बाद से आराम से कुटाई हो जाती है, पट्टी वट्टी बांध कर आराम से खड़ा भाई, कहता है शयोली से कि हाँ भाई शयोली तुम्हारा काम हो गया, क्या हो गया तो चलो सामने से कहते हैं हाँ बस 2 मिनट और रुको, और खबरदार भाई यहाँ देखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगी। सामने से कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं करूँ भाई, अगर मैंने देख लिया तो भाई मेरी आंखें सीधे यहाँ पे फोड़ ही देना, गोटी वोटी मत बनाना, सीधे फोड़ देना। बेसिकली यहाँ पे जो शयोली है भाई अपनी बहन यानी शाओमी का इलाज करिए भाई, जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में मेन कैरेक्टर ने ला के भाई कुछ दवाइयाँ पट्टी वगैरह दी था, और मतलब छाती के पास यहाँ पे लगा था भाई, बेसिकली उसे चोट हमने पुराने एपिसोड में देखा था, तो उससे बेसिकली यहाँ पे भाई ठीक करने के लिए तो उसके कपड़े थोड़े से उतारने पड़ेंगे टॉप, और उसके ऊपर भाई दवाई वगैरह लगाना पड़ेगा, तो आराम से यहाँ पे लगा रही है। इसलिए मेन कैरेक्टर से बोले कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी देखने के अंदर कोशिश मत करना वरना मार डालूंगी। तभी भाई अचानक से जमीन है ना भाई ऐसा लगता है हिलने लगता है कि भाई भूकंप आ गया, दोनों बहनें कंफ्यूज कि हाँ भाई लग तो रहा है। मेन कैरेक्टर देखता कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता, भाई पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला होगा। वाकई में कोई यहाँ पे भूकंप नहीं आता, वो जो बड़ा सा डेमन था भाई वो यहाँ पे आ रहा था, और उसको और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मोटा करते हुए कर रहा है, तो मोटा उस डेमन का भी हाथ में बैठा हुआ था, सामने से भाई डेमन का इशारा देते हुए कहते कि हाँ भाई चिल्ला, तो जो डेमन भाई जोश यहाँ पे चिल्लाता है, जो यहाँ पे भाई देखते हैं मेन कैरेक्टर कंफ्यूज कि एक समय भाई ये चिल्ला क्यों रहा भाई, इसको चिल्लाने से यहाँ पे मिलने वाला क्या है। तभी भाई वहाँ पे वो रुकता नहीं है भाई, और डेमन भाई चिल्लाए जा रहा है और चिल्ला ही जा रहा है, गला फाड़ के गला फाड़ के पूरा का पूरा यहाँ पे चिल्ला रहा है भाई, उससे पूरा आवाज़ क्रिएट होता है, भूकंप जैसा होता है भाई, आसपास का जो भी है ना सब कुछ यहाँ पे टूटने लगता है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों कंफ्यूज खा सके दोनों बहनों के भाई क्या हो गया भाई, ये इसको ऐसा चिल्ला के भाई क्या मिलने वाला है। मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं यहाँ भी क्या ही से मिल जाएगा भाई चिल्लाते हुए, एक सेकंड समझ आता है भाई चिल्लाने से बेसिकली भाई यहाँ पे ना भाई साउंड वेव तैयार होता है, जिसके जरिए वो भाई हमारा लोकेशन पता करे कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे कहाँ छुपे हुए हैं, और शायद भाई उसको यहाँ पे लोकेशन मालूम चल चुका है, हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं, सामने से वाकई में भाई एक्सपोज हो चुके हैं, उस मोटे को यहाँ पे इनका लोकेशन मालूम चल चुका है। वो भी कहते हैं अरे बाप रे कितने जोर से चलाया भाई, यहाँ तक कि कान के साथ मालूम नहीं मेरा यहाँ पे क्या क्या फट गया। यही बेसिकली इसका टेक्निक था भाई जो इसने पिछले एपिसोड में बोला कि यहाँ पे लगता है मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कहते हैं कि हाँ भी मैं यूज़ करना नहीं चाहता था क्योंकि भाई इससे मेरे भी कान के अंदर से खून निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं एंड में भाई तुमने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया था करने में, अब भाई तुम लोग एक्सपोज हो चुके, तुम लोग बचने वाले नहीं हो। और अपने डेमो को बोल के भाई उनके एरिया में यानी जिस घर के आसपास से भाई
उस घर में सामने से ऐसे हमला करवा देता है। उसी समय सामने से भाई कांच तोड़ के बाहर आती है भाई शायोली अपने तलवार वगैरह के साथ पूरे एटीट्यूड में आती है भाई रुक जाती है कि साले कमीने भाई तो यहाँ पे हमला करेगा। सामने से यहाँ पे भाई जो देखते हैं मोटा भी रुक जाता है, कहता है कि रुक जा भाई। सामने से आगे भाई हमें इसी का तो यहाँ पे इंतजार था, लेकिन पागल हो रहा था भाई यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे उस लास्ट सिंह चड्डा को यानी मेरे एक्टर को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन भाई ये यहाँ पे क्यों मुँह उठा के सामने से आ गए भाई। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मुझे तो मेन काम तो उससे था भाई, तो यहाँ पे तेरी मौत तो नहीं आई है भाई, तुझे आराम से मैं पकड़ूंगा, भाग ले, तुझे जहाँ तक भागना भाग ले, तो यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगी, भागेगी तो भाई आराम से पकड़ लूंगा। तो यहाँ पे आराम से भागने भी लगती है और जैसे भागती भाई पीछे से ये भी अपने डेमन को भेजते के लिए भाई पकड़ ले, हमें जो पकड़ खेला ही जो खेलना है। और डेमन यहाँ पे भाई हाथ अपना आगे कर लेता है और शायोली को भाई अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शायोली चिल्लाती है भाई बचाओ बचाओ मुझे छोड़ दो। सामने से मोटा बोलता है कि अरे मैंने कहा था ना भाई नहीं बच के भाग पाओगे भाई, काहे को यहाँ पे तुम भाग रही हो। लेकिन जैसे यहाँ पे डेमन हाथ खोलता है देखता भाई गायब हो चुकी है भाई। मोटा भी कन्फ्यूज, डेमन भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई। कहते कि यहाँ पे चल भाई ढूंढ भाई यहीं पे आसपास कहीं भागी होगी भाई, यहाँ से दूर नहीं निकलोगी। तभी ध्यान चला जाता है कि यहाँ भी वो रही बस सामने भाग रहा है, तो फिर से कहते भागो मत मैं आके पकड़ लूंगा। वो आराम से भागे जा रही है, आराम से पीछा किए जा रहा है। बीच में फिर से लगता है कि हाँ ये मैंने पकड़ लिया, लेकिन नहीं पकड़ पाता, फिर से सामने से भाग जाती है और फिर भागते भागते जाती है कोने से एंड में भाई। और वहाँ पे भी है ना यहाँ पे मोटा देख लेता है, देखते कहते कह रहे यार तो कैसी लड़की भाई, कितना भागेगी भाई, इतना तो अपने देश के लिए भागती तो गोल्ड मेडल भी लेके आ जाती। और भागने था तो भाई यहाँ पे क्यों है भाई, यहाँ पे तो डेड एंड है भाई, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो अब तो भाई यहाँ से तो बच के भी भाग नहीं पाएगी। उसके बाद से भाई इसके बेल्ट के अंदर भाई यहाँ पे लाइट लगा हुआ था, जी हाँ जिस कोने में यहाँ पे घुसी थी भाई शायोली, वहाँ पे बेसिकली पूरा अंधेरा था, तो अपने बेल्ट का भाई लाइट ऑन करके अंदर जाता है, आवाज लगा तो कहाँ है बाहर आ जा मेरी जानू। तभी वहाँ पे साइड में दिखाई देती है कि यहाँ भी बाजू में खड़ी हुई है। इसे यहाँ पे क्या लगता है जैसे मैंने इसे देख रही, मैंने इसे देख लिया, जाते सीधे करता धप्पा, मैंने तुझे पकड़ लिया। जैसे यहाँ से धप्पा, सामने से वो भी कहती है पप्पा, आई मीन भाई एक रुमाल निकालती है मोटे के मुंह पे मारती है। सामने से मोटा भी कहता है अरे यार रुमाल आए है रुमाल, तो मैं यहाँ पे काहे को फेंक रही हूँ, एक सेकंड भाई ये रुमाल इसके अंदर से स्मेल भाई इतना अजीब कैसे आ रहा है भाई। तभी यहाँ पे जो शायोली भाई आराम से अपना टांग उठाती है और टांग उठा के भाई मारती है, कुछ गंदा मत समझो, तो टांग उठा के मोटे को जोर से मारती है, जिससे मोटा भाई दूर जाके ऐसे ढाम करके भाई पीछे दीवार से टकराता है भाई, उसकी दुनिया हिल जाती है। कहता है अरे बाप रे भाई ये लड़की भाई तो इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गई, और तेरा आवाज मुझे यहाँ पे इतना अजीब कैसे लग रहा है, और रुमाल के अंदर से भाई कैसा स्मेल आ रहा था सामने से। तभी हमें मालूम चलता है यहाँ पे शायोली सबसे पहली बात थी नहीं, यहाँ पे तो भाई अपना मेन कैरेक्टर था। सामने से कहता भाई शायोली भाई कौन शायोली भाई, मैं लाल सिंह चड्ढा, भूल गया भाई, इतना जल्दी भूल गया भाई, कैसा बंदा यार तू, सामने से भाई कैसा बंदा है। वो कहता है भाई मतलब इतना देर से मैं जिस लड़की के यहाँ पे पीछा कर रहा था वो बेसिकली यहाँ पे लड़की नहीं थी बल्कि तू यहाँ पे था। सामने से कहता है यस मैं ही था भाई, तू काफी यहाँ पे समझदार नहीं है, सारा बुद्धू है भाई, इतना बता नहीं है तुझे मालूम चला भाई, पहले मालूम चलता तब यहाँ पे कुछ मानता, तो किसी काम नहीं है साले मोटे। जो सुनते मोटा जोर से चिल्लाता है डेमन एक काम कर भाई इसको मार के खत्म कर भाई, इसको जिंदा रख के भाई क्या करेंगे। तो सामने से जो डेमन है भाई वो भी पास में आता है, मुक्का निकालता है, मुक्का निकाल के भाई सीधे मारने वाला मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर आराम से खड़ा है, मोटा देख के खुश कि हाँ भाई गया साले लाल सिंह चड्ढा भाई, तेरे तो यहाँ पे चड्ढा ही निकल जाएगा भाई, है तू बचने वाला नहीं है। लेकिन क्या भाई जैसे ही ना मेन कैरेक्टर के पास वो मुक्का मारता है, मेन कैरेक्टर यहाँ पे हवे मुँह चलता है, और जो इसने भाई शायोली के कपड़े पहने थे भाई वो कपड़े यहाँ पे उतार फेंकता है, और उसने अंदर बेसिकली दूसरी और लड़की का पता, लड़की वाले यहाँ पे उसने कपड़ा पहन के रखा था, जो देखते मोटा हिल जाता है साले भाई, तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती, यहाँ पे क्या कपिल शर्मा शो चालू कि यहाँ पे तू लड़का होने के बाद ये लड़कियों का कपड़ा पहन के आ रहा है भाई, शर्म कर सामने से थोड़ी सी। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर को लड़कियों के कपड़े में देख के मतलब ऐसे कपड़े में देख के सामने से जो डेमन है भाई, डेमन को उसके ऊपर प्यार आने लगता है, जो देखते भाई मोटा कंफ्यूज कर साले डेमन भाई तुझे क्या होगा भाई, तू ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। अभी जो मेन कैरेक्टर भाई आराम से भाई बड़े प्यार से ना डेमन से कहता है, और उसके पास हमने देखा था भाई सिस्टम के अंदर से जब उसे लॉटरी निकाला था कुछ ऐसा गोल सा अजीब सा चीज निकला था, क्या था एग्जैक्टली मालूम अभी भी मुझे नहीं चला है, बस कटोरे जैसा कोई चीज है जिसके ऊपर भाई ऐसा काटा जैसा बना हुआ है, उसे सामने फेंकता है और कहता है डेमन से बड़े प्यार से कि सुन भाई डेमन ए तेरे बाजू में जो मोटा आदमी खड़ा ना भाई उसको पकड़, उसको ना भाई इस घुटने के लेकर मतलब घुटने के बल के लाके ऊपर जो काट रहा चीज है भाई इसको पहले जाके भाई उसके यहाँ पे घुटने रख, और बड़े प्यार से लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलते कि चलो डेमन कर दो। जो यहाँ पे देखते ना भाई मोटा जो से हंसने लगता है, कहता है यार तुझे यहाँ पे क्या लगता है कि लड़कियों के कपड़े पहन के आकर ऐसी ऐसी यहाँ पे हरकतें करके तू क्या ये डेमन के भाई सारा बात यहाँ पे मना लेगा, ना ऐसा बिल्कुल होने नहीं है, एक कभी भी मुझे उठा के ना भाई मेरा घुटने के बल पे लाके ना उससे मुझे बिल्कुल भी चुभाएगा नहीं। लेकिन क्या भाई डेमन वैसे करता है, उसको उठाता है उसके घुटने के बल के ले जाके वो जो काटे वाला चीज था भाई उसके ऊपर ले जाके वो उसको ऐसे दबाता के ले साले ले इसके फटने लगते जोर से चिल्लाता है वो ये मार छोड़ दे भाई, दर्द करे, अरे दर्द करे भाई, घुटना टूट गया घुटना। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं अगले एपिसोड में मेन कैरेक्टर इसकी क्या क्या तोड़ता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 17 की
तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहन के भाई सामने से यहाँ पे अब डेमन को ये भी कंट्रोल करने लग जाता है और उस मोटे की भाई यहाँ पे कुटाई करवाने लगता है। और यहाँ पे कुटाई आराम से किया जा रहा है, आई मीन घुटने के बल पर लाके उसको छोड़ दिया जा रहा है डेमन। यहाँ पे मेगा कैरेक्टर बोलते हैं अभी नहीं भाई अभी तो और है। डेमन से कहते हैं कि डेमन रुकना मत, इसकी बैंड बजा दे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे छोड़ दे भाई, अभी से सामने से मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। तो सामने से डेमन छोड़ देता है, मेगा कैरेक्टर इसके पास आता है मोटे के पास। अब मोटे से कहता है मोटे तू तो सामने से गया, और मोटे को लेटा के उसकी टांगे फैला देता है। सामने से जो देखते हैं यहाँ पे मोटा हिल जाता है। एक सेकंड भाई एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या करने वाला है। उसके हाथ में वो सकते भाई हंडा जैसा कुछ था, जिससे लेके भाई उसके टांगों के बीच में मारता है। अब समझ जाओ टांगों के बीच में क्या रहता है, ऑमलेट मतलब अंडा था भाई, और अंडा फूट के भाई उसके अंडे लिटल यहाँ पे फूटने लगते हैं। सामने सो भी चिल्लाता छोड़ दे इतना दर्द कर रहा है भाई, इतना दर्द कर रहा है, मैं सामने से क्या बताऊँ। सामने से मैं एक बोला कि भाई मजा गया भाई, तुझे भी लोग को ऐसा टॉर्चर करना पसंद है ना भाई, मुझे भी यहाँ पे करना पसंद है। मैंने तुझे यहाँ पे टॉर्चर किया, हाय हाय कैसा लग रहा है भाई। मैंने तेरे घर के अंदर चेक किया भाई, तेने अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसी आलतू फालतू भाई, जैसे हंटर हो गया, चक्कू हो गया, और टॉर्चर करने वाला बहुत सारा सामान यहाँ पे छुपा के रखा है। तूने तो बहुत लोग को टॉर्चर किया होगा। सामने से जो सुनते मोटा बोलता अबे साले तुझे यहाँ पे कैसे मालूम। और वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ दे, एक काम कर भाई, तू मुझे यहाँ पे छोड़ दे भाई, मुझे जाने दे। उसके बाद से मेरी बीबी मेरी बेटी जो भी है सबके सब यहाँ पे तेरी हो जाएगी भाई, उनके साथ आराम से मजे करना भाई, तुझे जो करना वो करना, टॉर्चर करना भाई, जो करना भाई वो कर। सामने से मैं एक बोल कि अभी तेरी बेटी और तेरी बीबी, अबे साले कमीने भाई, मुझे मालूम चल चुका है वो नहीं तेरी बेटी और नहीं तेरी बीबी है भाई, वो सबके सब है ना, वो सारे वो लोग मतलब वो सारे ऐसे बंदे भाई जो ज़ॉम्बीज़ के चक्कर में आके भाई फंस चुके थे, यहाँ से भागना चाहते, लेकिन भाई तूने उन्हें भागने नहीं दिया, उनको यहाँ पे तू गुलाम बना के रखा है। और तेरे आगे का भी यही प्लान है, जो भी यहाँ पे इंसान है भाई सबको अपने गुलाम बना के भाई इस ज़ॉम्बी वाली दुनिया में यहाँ पे तू कब्जा करना चाहता ना। साले भाई मुझे यहाँ पे सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन वो सब कहता मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं भाई, मुझे इंटरेस्ट है कि यहाँ पे तूने सबसे पहली बात है ना भाई, मेरी जो दोस्ती भाई दोनों बहनों उनके ऊपर भाई तूने गंदी नजर डाली। सबसे पहली बात मुझे उस बात का थोड़ा सा गुस्सा आ चुका है, और दूसरी बात मुझे यहाँ पे जानना कि हाँ भाई कैसे भाई तू यहाँ पे जो भी है ना भाई इसको मतलब ये डेमन को भाई तू कैसे कंट्रोल करता है, सामने से तेरी बात यहाँ पे कैसे सुनता है। सामने से जो सुनता है यहाँ पे सबसे पहले मोटा याद करते कि हाँ भाई जैसे इसने मेरे भाई अंडे ऑलमोस्ट फोड़ दिया भाई, अगर नहीं बताऊंगा तो भाई पूरा फोड़ देगा, इसलिए सामने से कहता अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, अच्छा ठीक है बताता हूँ। सबसे पहले ज़ॉम्बी का आक्रमण होने से पहले मैं एक नॉर्मल सा खाली बॉडी गार्ड था भाई, जो कि है ना बड़े से जो कैसीनो है ना भाई, इस कैसीनो में बॉडी गार्ड का काम करता था। और फिर फ्लैशबैक में कहानी सीन शुरू होता कि हाँ भाई जैसे ज़ॉम्बी का आक्रमण हुआ था भाई, सारे बंदे ज़ॉम्बी बदलने लगे, सब यहाँ से वहाँ भागने लगे। मैं और मेरे एक साथी थे भाई, हम दोनों भी यहाँ पे बेसिकली जिंदा बच चुके थे। एंड वे खाने की तलाश में हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, इस कैसीनो के अंदर आ चुके थे। हमने वहाँ मतलब हर जगह भाई यहाँ पे खाना पीना ढूंढा, लेकिन भाई हमें कुछ भी खाने पीने को चीज़ें बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तभी सामने से मुझे एक डेड बॉडी मिली, और जो डेड बॉडी था भाई उसने बेसिकली यहाँ पे भाई कोट पैंट पहन के रखा था, अमीरों वाला कोट पैंट पहन के रखा था। मैं भाई गरीब आदमी भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोट पैंट देखा नहीं। मेरे यहाँ पे दिल गार्डन हो गया, मुझे हमेशा से मन करता था कि हाँ भाई कोट पैंट पहन के देखो भाई अमीर लोग भाई कैसे लगते भाई, वो कभी ऐसा बन के देखो तो मजा आ जाएगा। इसलिए मैंने है ना वो बॉडी के ऊपर से कोट पैंट निकाला और भाई खुद मैंने यहाँ पे पहन लिया। जो देखते मेरा दोस्त यहाँ पे हिल जाता है, मुझ पर चिल्लाता कहता भाई साले भाई यहाँ पे तो क्या कर रहा है। तो मैंने सामने से बोला भाई क्या करूँगा भाई, कुछ नहीं बस यार आखिरी समय आ चुका भाई, ज़ॉम्बी कब कहाँ से हमला करके भाई हमें जान से मार डाले, किसी को भाई क्या मतलब कभी भी टपक सकते। इसलिए भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई कोट पैंट मिल चुका है, पहनने का सपना ये तो सामने से पहन लेता हूँ। माहौल यहाँ पे ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसी समय यहाँ पे भाई आ चुका था भूकंप, हमारी फट के चार आ चुकी मतलब फट के हाथ में आ चुके। अरे बाप रे भाई, एक तो पहले से ज़ॉम्बी फिर भूकंप, भाई कैसे बचेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई भूकंप नहीं था, वहाँ पे जो डेमन था भाई यही डेमन वहाँ पे आया था। वहाँ पे आते उसने जो मेरा साथी है भाई मेरा दोस्त भाई, मेरे दोस्त को उसने मार दिया था, जिसके बाद से मुझे भी लगा कि हाँ भाई मैं भी गया भाई, मैं भी बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या मैंने क्या नोटिस किया, और जो डेमन है भाई उसने मेरे ऊपर अटैक ही नहीं किया भाई, उस तो भाई बड़े प्यार से मेरे साथ यहाँ पे खेलने लगा। जिसके बाद से मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई जब तक ये कोट पैंट में पहन के रहूँगा ना, उसके बाद से सामने से डेमन भाई मुझ पे यहाँ पे हमला ही नहीं करता। जिसके बाद से भाई डेमन को भाई मैंने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। उसके बाद से जो भाई मेरी बोलता सामने से सारी मेरी बात सुनता, और ऐसे ही करके भाई मैंने बहुत लोग का अपना यहाँ पे गुलाम बनाया, और पूरी दुनिया पे राज करने का मैंने पूरा प्लान बना लिया। जो सुनने को यहाँ पे मेगा एक्टर कहते कि हाँ भाई तुझे मालूम है क्यों भाई, तुझे जब ये कोट पैंट पहन के रखता है उसके बाद से डेमन भाई तेरी यहाँ पे बात मानता है। सामने से कहता नहीं यही तो मुझे नहीं मालूम, क्यों तुझे मालूम है क्या। और तभी भाई इसको फोटो दिखाता भाई, जो फोटो इसको मिला था भाई आधा तिजोरी से और आधा भाई उड़ते हुए इसके पास आया था। उस समय हमें नहीं मालूम था फोटो के अंदर क्या है, लेकिन भाई अब हमें क्लियरली दिखता है एक मोटा सा आदमी था भाई, वही अमीर आदमी कैसीनो का मालिक, और दूसरा बाजू में उसकी बीवी थी, और उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा था। जो यहाँ पे फोटो देखते हुए सामने से अब सब कुछ इस मोटो के यहाँ पे समझ आने लगता है
कि अच्छा भैया मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है भाई, ये जो डेमन है ना भाई, ये डेमन और कोई नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा भाई, जो एंड में यहाँ पे आके भाई ज़ॉम्बी बन गया। ज़ॉम्बी बदलने के बाद ना इसने ढेर सारे ज़ॉम्बीज को खाए, जिसके बाद से भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज का जो विकसित रूप डेमन था भाई, डेमन को फॉर्म यहाँ पर आ गया। और सामने से यहाँ पे जो भाई कोट वाला आदमी इसके बाजू में जो इसका बाप है ना सोया हुआ भाई, वो बेसिकली उससे कोट मैंने पहना है, इसलिए भाई ना मुझे अपना बाप ये समझ रहा है। और मेन कैरेक्टर का भी कपड़ा देख के समझ आता है कि हाँ भाई मेन कैरेक्टर ने जो यहाँ पे कपड़ा पहना भाई, वही कपड़े यहाँ पे सामने से इसकी माँ ने भी पहना है, यानी भाई वो मुझे अपना बाप समझता है और मेन कैरेक्टर यहाँ पे भाई अपनी माँ समझता था, तभी भाई इसकी भी बात यहाँ पे सुनने लगा था। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स भाई ऐसा यहाँ पे हुआ तो भाई अब तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, तू यहाँ पे कर ही क्या लेगा। सामने से माफी मांगने लगता है, कहते कि हाँ भी वाकई में तुमने सही बोला भाई, क्या कर लूंगा भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। ऐसे जमीन पर लेट के भाई गिड़गिड़ा रहा है और हल्का हल्का पीछे चले जा रहे कि हाँ भाई छोड़ दो भाई, देखो मैं अच्छा आ गया भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी लड़के मैंने पकड़ के रखा ना भाई सारी लड़कों यहाँ पे छोड़ दूंगा प्लीज भाई। ऐसा बोलते बोलते पीछे पीछे ऐसा घस के जा रहा है कि हाँ भाई निकल जाओ निकल जाओ, निकलना है मुझे निकलना है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते देख यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू सामने से अच्छा आदमी बुरा आदमी है, तूने लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम कर दिए हैं, ऊपर से जो मेरी दोस्त थी भाई उनके ऊपर तूने भाई गंदी यहाँ पे नजर डाली, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है। तो भाई अब हमारी मुलाकात यहाँ पे होगा अगले जन्म में, लेकिन बाद में भाई सबसे पहले तुझे मारूंगा, तेरा आत्मा यहाँ पे जाएगा पहले स्वर्ग में, मैं बाद में आराम से मर के तेरे पास आता हूँ। सामने से भाई उस बंदे के और हमला करने को तैयार है। उतने में बंदा भाई अपने जेब से कुछ निकालता है, हरे रंग का लिक्विड निकालता है, उसे आराम से यहाँ पे पी लेता है। जैसे वो पीता है मेरे इसके पास आता है, जोरदार लिटल एक जोरदार मुक्का उसके पेट या छाती में मारता है, दोनों से छाती में मारता है, जिससे छाती के आर पर भाई इसका हाथ हो जाता है और बंदे का भाई पूरा खून अंदर पचोड़ने से बाहर निकलता है और बंदा पीछे आके यहाँ पे गिरता है। मेरे भाई पूरे एटीट्यूड में आ चुके कि ऐसे भाई गया मोटा भाई और आराम से ऐसे जाने लगता है। लेकिन क्या भाई तभी पीछे से भाई ना मोटे की आवाज आती है कि तो कह रहे बाप रे कुछ ज्यादा ही तूने यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं मना रहा, अभी यहाँ पे मैं मरा नहीं भाई, अभी यहाँ पे मैं जिंदा हूँ। और देखते भाई जहाँ पे मेरे कैरेक्टर ने मार के उसका बॉडी पार्ट यहाँ पे फोड़ा था वो वापस यहाँ पे रीजनरेट होने लगता है। मेरे कैरेक्टर भी देखते कहते अरे बाप रे तेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है क्या, नहीं ऐसी एबिलिटी तो यहाँ पे खाली ज़ॉम्बीज़ के पास होता है, तेरे पास कहाँ से आ गया। तभी उसको भाई वो बोतल दिखता है भाई जिसके अंदर से इसने वो लिक्विड पिया था हरे रंग का, देखते समझ आता अच्छा भाई इसे पीने के बाद भाई तेरे अंदर से एबिलिटी आई। लेकिन ऐसे टाइम पे भी सामने से भाई ना यहाँ पे इतना कमाल कमाल का लिक्विड पड़ा हुआ भाई, इतने मतलब खतरनाक माहौल पे मानना पड़ेगा भाई तेरे पास कहाँ से आ गया भाई, मुझे ये जानना है। जो सुनते सामने से मोटा बोलते भाई तुझे क्या लगा भाई मैं तुझे सामने से बता दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, बस ऐसे यहाँ से वहाँ से मिल गया था। अब चल भाई मैं तो यहाँ पे रीजनरेट हो गया हूँ इसके बाद से, लेकिन तू नहीं बचने वाला भाई, तुझे तो मैं खत्म करके रहूँगा। और उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं लड़ाई में कौन जीतता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो था भाई मोटा आदमी मेन कैरेक्टर की ओर सामने से हमला कर देता है, तो सामने से मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि भाई आज 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 तेरी मैं बैंड बजाता हूँ। जैसे सामने से हमला करता है मेन कैरेक्टर भाई अपना मुँह कर लेता है और सीधे लिटरली भाई उसके हेड पे मार के भाई उसका हेड छोड़ देता है, जिससे भाई आधा हेड भाई उसका यहीं पे फट जाता है। लेकिन जो उसने रीजनरेशन वाले लिक्विड पिया था भाई वो लिक्विड वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि उसका जो हेड है भाई उसका हेड भी बड़े आराम से यहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। तभी भाई सामने से वापस मरता नहीं, जो देख के मेन कैरेक्टर भी हिल जाता है और जैसे तैसे जो मोटा ना भाई मेन कैरेक्टर भाई ऐसा आके पकड़ लेता है, ऐसा धप्पा मार लेता है और धप्पा जैसे मारता है मेन कैरेक्टर भाई लात मार के उससे दूर भगा देता है। जैसे वो दूर जाके मोटा यहाँ पे गिरता है वो हंसते हंसते वापस से खड़ा होता है और मेन कैरेक्टर का भाई कपड़े का टुकड़ा दिखाता है जो उसने लड़की वाला पहना था भाई उस डेमन का बुद्धू बनाने के लिए। हंसते हंसते कहते ले भाई मैंने तेरे यहाँ पे कपड़े फाड़ दिए भाई, अब तेरा कपड़ा ही नहीं बचेगा। उसके बाद से भाई वो डेमन तुझे अपनी माँ भी नहीं समझेगा और तेरे यहाँ पे बात नहीं मानेगा। जो देखते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता अच्छा भाई स्टार्टिंग से टारगेट भाई मैं नहीं बल्कि भाई मेरे इस कपड़े के पीछे था ताकि भाई कब ओ हो यार तो कैसा कमीना बंदा भाई, कैसा कमीना बंदा है। कोई बात नहीं, कमीनेपन के भी एक हदें रहती है, तूने सारी की सारी हदें यहाँ पे पार करके रखी है। अपने से मोटा बोल देगा हाँ भाई तू यहाँ पे समझ तो गया लेकिन काफी लेट समझा भाई, अब यहाँ पे लेट हो चुका, अब तू बचेगा नहीं। पीछे से आ जाता भाई वो डेमन, जैसे डेमन आता है यहाँ पे कहता है मोटा शाबाश बच्चा भाई शाबाश तू सही टाइम पे यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई वो भी लड़की वाले पूरे कपड़े भाई उतार देता है और उसके बाद अपने रियल कपड़े में आ जाता है। अरे बाप रे भाई इसने कितने कपड़े पहन के रखे थे भाई अंदर, सबसे पहले रियल कपड़े, उसके बाद वो लड़की वाला, उसके ऊपर से भाई शायोली के भी इसने कपड़े पहने थे। आई डोंट नो भाई जो राइटर बनाया अपन तो भाई क्या काम भाई देख लेंगे। तो कपड़े मतलब अपने नॉर्मल कपड़े में आने के बाद सामने से कहते कि हाँ भाई चलो भाई मुझे भी थोड़ा सा मजा आता लड़ाई करते करते, और एक साथ भाई इस डेमन को भी अब मोटे तुझे यहाँ पे मैं सबक सिखाता हूँ। सामने से जो मोटा डेमन से कहते कि हाँ भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा बोरा भाई मार के इसे यहाँ पे खत्म कर दो। तो डेमन भी यहाँ पे सामने से हमला करने के लिए भाई तैयार है। उससे बीच में यहाँ पे मैं कैरेक्टर भाई वो भी अपने पावर पर एक्टिवेट करते कि हाँ भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा
ऐसा बंदा नहीं भाई, मार्शल आर्ट में भी सीखो भाई, मैं भी ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा, और आराम से भाई उसके अटैक को यहाँ पे डॉज करने लग जाता है। लेकिन सामने से जो डेमन है भाई वो भी बार बार इसके ऊपर अटैक किए जा रहा है और मेन कैरेक्टर भाई सारे उसका अटैक को यहाँ पे डॉज किया जा रहा है, और डॉज करते करते भाई दूर कोने में जाके कहीं लटक रहता है, और लटकते वहाँ से कहते कि हाँ भाई डेमन के बच्चे भाई यहाँ देख भाई आप यहाँ पर है। तो सामने से डेमन यहाँ पे नहीं आ पाता, लेकिन उसका जो टेंटिकल जैसा चीज़ है जिसको हमने पुराने भी एपिसोड में देखा भाई, उसको निकाल के भाई मेन कैरेक्टर पे उससे हमला कर देता है, और सेम यहाँ पे वही कांड चालू है भाई, उस टेंटिकल से हमला किया जा रहा है, और मेन कैरेक्टर भाई सारे के सारे यहाँ पे डॉज किया जा रहा है, और डॉज करते करते यहाँ पे उसको भाई काफ़ी एक अच्छा मौका मिलता है, और उसी मौके के बीच में उसका जो टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई उसे यहाँ पे पकड़ लेता है, और पकड़ने वाले ना भाई सीधे वहाँ से लेके भाई चोट पहुँचाने लगता है, यहाँ से वहाँ कूदने लगता है, वो एंड में घुमा फिरा के भाई डेमन के पास पहुँचता है, और उसका जो टेंटिकल जैसा चीज़ था भाई उससे भाई ना ऐसे उसको ही बांध देता है। हाँ, डेमन को उसका टेंटिकल आइटम से आराम से बांध देता है, जिससे और डेमन की भी थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब होने लगती है, और डेमन के भी आंसू वासू आ जाते हैं, थोड़ा रोने धोने लगता है, और मेन कैरेक्टर भी आराम से उसके सामने अब खड़ा हो जाता है। पीछे से मोटा देखता है, मोटा देखते कहते अरे बाप रे भाई ये बंदा इंसान है कि क्या भाई, वो लिटरली सामने भाई डेमन के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, और डेमन को भाई यहाँ पे हरा भी रहा है भाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और जो मेरे रीजनरेशन वाला जो था भाई लिक्विड भाई, उसका भी यहाँ पे असर अब खत्म होने वाला है, उसके बाद से मैं रीजनरेट भी नहीं हो पाऊंगा, तो अच्छा मौका भाई मेन कैरेक्टर का ध्यान यहाँ पे नहीं है भाई, भागता हूँ यहाँ से भाई आराम से सुमड़ी से यानी पीछे से भाई गुजर के भाई जाने लगता है, लेकिन तभी भाई सामने से रियल वाली जो शाइवली है भाई वो यहाँ पे आती है, और उसके हाथ में यहाँ पे था भाई तलवार, सीधा तलवार लेके भाई इसकी ओर हमला करती है, और इसका भाई छाती पे भाई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा भाई ऐसा कट का निशान बना देती है। लेकिन हमें मालूम भाई अभी तक रीजनरेशन का एबिलिटी अभी बरकरार है, कुछ समय बाद खत्म होगा, तो आराम से यहाँ पे रीजनरेट होने लगता है। रीजनरेट होते होते कहते साले कमीनी तू पक्का, हाँ तू पक्का यहाँ पे रियल रहेगी भाई, तुझे नहीं मालूम यहाँ पे मैं रीजनरेट भी हो सकता हूँ, तो अपनी मौत को दावा देने के लिए भाई ना कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे मारता हूँ, और शाइवली पे यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे उस पर हमला करता है भाई आता पीछे से भाई बहुत जोरदार गोली आता है, लिटरली भाई उसके छाती के एक साइड में लगता है, जिससे भाई इसका एक छाती भाई यहाँ पे उड़ के सीधे यहाँ पे मतलब देख सकते हो भाई कैसे इसकी छाती के यहाँ पे हालत हो चुकी है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, और तभी मालूम है भाई मेन कैरेक्टर को भाई मतलब मेन कैरेक्टर ने इसकी जुड़वा जो बहन थी शाओमी उसको लाके भाई सामने से एक राइफल दिया था, उसी राइफल से इसने भाई सामने से हमला किया था स्नाइपर राइफल से। यहाँ पे मोटा भी देख रहे थे, अरे बाप रे भाई कैसे भाई उस लड़के के पास है ना ऐसे टाइम पे स्नाइपर राइफल कहाँ से आ गया। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहते हैं शाइवली कह रहे यार कहाँ से आया क्यों आया, उस पर तुझे भाई यहाँ पे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, ध्यान देने की तुझे इस बात पे क्योंकि भाई जो मेन कैरेक्टर है भाई उसने हमसे कह दिया कि भाई आज यहाँ पे भाई तेरे पास भाई खाली एक ही रास्ता है, वो है मौत का। आज तो यहाँ से जिंदा बिल्कुल बच के जाने नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सीन शिप होता है, जो मोटा घर था जहाँ पे उसने जबरदस्ती भाई 3 लड़कियों को अपना बेटी और एक को भाई अपनी बीवी बना के रखा था भाई उनकी, और जिसमें से भाई एक को तो उसने पहले मार डाला था, बाकी एक माँ और एक बेटी यहाँ पे बची थी जो सामने से भाई ना कमरे के अंदर थी और डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि कमरे के पास से कोई भाई दरवाजा यहाँ पे खटखटा रहा है। उनको लगता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गया, भाई ज़ॉम्बी आ गया, मोटा भी नहीं है, अब हम बचने वाले नहीं है, हम बिल्कुल भी बचेंगे नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल भी बचेंगे नहीं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़ के भाई कोई आ जाता है और मालूम चलता भाई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि दूसरी लड़की थी, 3 लड़की जिसमें से एक मर गई, एक यहाँ पे अंदर थी, ये बाहर से भाई दूसरी लड़की थी। ये भी कहती कह रही भाई पागल हो क्या भाई, तुम दोनों भी दरवाजे यहाँ पे क्यों नहीं खोले थे भाई, मैं कब से पीटे जा रही थी। वो कहती भाई तू अरे यार तू बाहर गई थी यार, मैं भूल गई यार, मुझे लगा तू बाहर गई और मर गई, हमें लगा भाई यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह आ चुके होंगे। ये कहती भाई ज़ॉम्बी, अरे यार पागल हो क्या यार, मैं आवाज़ भी देती नाम भी चिल्ला रही थी, तू भी दरवाजा खोलने के लिए भाई ज़ॉम्बी के चक्कर में क्या तुमने मेरे यहाँ पे भाई आवाज़ भी नहीं सुना भाई, ज़ॉम्बी वगैरह यहाँ सामने से नाम नहीं चिल्लाते, मैं तो नाम भी यहाँ पे चिल्ला रही थी। कोई बात नहीं वो बात यहाँ पे छोड़ो भाई, बाहर यहाँ पे मैं नजर रखने गई थी उस मोटे पे कि हाँ भाई मोटा कहाँ पे जा रहा है, तो उसने भाई डेमन को बुलाया था और डेमन के ऊपर बैठ कर भाई आराम से जो कैसीनो ना भाई कैसीने को यहाँ पे चला गया। तो मुझे तो लगता है भाई उसको आने में सामने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबसे सही मौका ये भाई हम लोग यहाँ से भाई उस मोटे के चंगुल से भाग सकते हैं। जो सुनते सामने से दूसरी लड़की बोल देगा भाई भाग सकते, हाँ भाग सकते हैं भाई, चलो भाई सही है। पीछे से जो माँ बनी थी भाई वो कहती है हाँ भाग तो सकते हैं, लेकिन भाई अगर मोटे को मालूम चलेगा और मोटे ने हमें बाद में ढूंढ लिया तो उसके बाद से भाई कुछ भी हो सकता है भाई, वो हमें लिटरली जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरी लड़की बोलती भाई तो ऐसे को ना भाई मोटा भाई हमें अच्छे से जिंदगी जीने दे रहा भाई, भागते भाई मरे तो मरे वरना इससे भी भाई क्या कर सकते भाई ऐसे टाइम में। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष मेन कैरेक्टर पे जो कि अभी भी उस डेमन के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, हमने देखा था डेमन को भाई उसके टेंटिकल से यहाँ पे बांध के रख दिया था, लेकिन वो डेमन पूरा पावर लगा के उसका टेंटिकल से जो बांध के रखा था उसके जरिए भाई खुद को यहाँ पे आजाद करवा लेता है। मेन कैरेक्टर भी देखते कि अरे बाप रे भाई इसने खुद को इतना जल्दी आजाद करवा लिया, कोई बात नहीं। सामने से डेमन भाई अपना हाथ उठाता है और मेन कैरेक्टर पे एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन उसके मुक्के को डॉज करके उसके हाथ के ऊपर ऐसे भागते 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 उसके मुंह के पास आता है और मुंह के पास आते ही भाई अपना मुक्का निकालता है और लिटरली बहुत जोरदार जितना पावर हो सके भाई उतना पावर लगा के उसके मुंह के ऊपर मारता है, जिससे वो उसका मुंह का भाई एक साइड बोल सकता है पूरा गाल भाई उसका गाल चपटा हो जाता है गाल से भाई, मतलब गाल की पूरी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है और उसका बैलेंस भी खराब होता है डेमन का, और डेमन ले जाकर ढाम करके भाई ऐसे नीचे गिरता है। लेकिन क्या यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है इसका जो भी है ना गाल वगैरह भाई वापस
यहाँ पे रीजनरेट होने लगता है। ये कांड यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ, कहता क्या रहे या तेरे पास रीजनरेशन की पावर है बाकी ज़ॉम्बी जैसा, और तेरा रीजनरेशन का पावर मुझे यहाँ पे बाकी ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई सारे ज़ॉम्बी का भाई एंड में सबसे बड़ा मुसीबत आता है भाई उसका हेड भाई, तो तेरा हेड भी अगर पूरा मैंने यहाँ पे बर्बाद कर दिया उसके बाद से तू भी शायद रीजनरेट वापस नहीं हो पाएगा और तेरी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो चलो भाई वही यहाँ पे मैं करता हूँ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 20 की शुरुआत होती है भाई इस मोटे से भाई जिसके पास अब रियल शायोली भाई उसके सामने खड़ी है भाई। उसका हमने देखा था एक हाथ एक छाती का भाई पूरा हिस्सा यहाँ पे ना गोली मार के बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन लिक्विड का असर अभी भी यहाँ पे बरकरार है भाई। आराम से उसका सारा का सारा पार्ट भाई यहाँ पे आराम से रीजनरेट होता है। शायोली भी देखती है, वो भी देखती है अरे बाप रे भाई इसने जो लिक्विड पिया था उसका असर लिटरली अभी तक भी है और इसका सारा का सारा बॉडी पार्ट यहाँ पे रीजनरेट होने लगा है। भले सिर को मारो, भले हाथ को मारो, भले यहाँ पे छाती को मारो, सामने से ना भाई सोचती कि वाकई में ये लिक्विड अगर किसी को यहाँ पे मैंने दे दिया तो सारा का सारा भाई यहाँ पे चोट ठीक हो जाएगा। मेरी बहन को भी जो चोट लगा ना भाई वो चोट भी यहाँ पे पक्का ठीक हो जाएगा। इसलिए सामने से पूछते हैं साले मोटे मुझे ये बता भाई ये लिक्विड तुझे भाई कहाँ से मिला, मुझे दे भाई तेरे पास होगा ना सामने से। और वो कहता है अच्छा हाँ ये लिक्विड ना भाई तुम्हें चाहिए ना, हाँ तुम्हें चाहिए मुझे मालूम भाई। और वाकई में ये लिक्विड कमाल का है, ये लिक्विड भाई सारा का सारा चोट यहाँ पे ना ठीक कर देगा। लेकिन मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे यहाँ पे भाई छोड़ यहाँ पे मुझे छोड़ दोगी। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो है ना उसका जो दिल है ना भाई उसके दिल में सामने से भाई अजीब से चेंजेस होने लगते हैं भाई, बहुत उसे दर्द महसूस होने लगता है। वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे हो रहा भाई। अच्छा यार मुझे अभी याद आया भाई जिस आदमी ने मुझे यहाँ पे लिक्विड दिया था उसने कहा था भाई इसके साइड इफेक्ट वगैरह भी है, तो हो सकता है इसका साइड इफेक्ट का भाई असर पड़ रहा है। अरे यार ऊपर से इसका असर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे नोटिस करता भाई इसका हाथ है ना भाई, इसके हाथ में और अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगता है इसका जो हाथ है भाई वो आग में यहाँ पे जल रहा है। सामने से शायोली भी देख के कन्फ्यूज की एक समय भाई इसको क्या हो गया भाई, इसकी हरकतें देख के लगती है भाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सीन होता है मेन कैरेक्टर की ओर जिसने यहाँ पे डिसाइड किया था भाई ज़ॉम्बी के सिर पे ढेर सारा अटैक करके उसका सिर यहाँ पे बर्बाद करने के लिए। लेकिन जैसे सिर पे हमला करने जाता है सामने से भाई अपने हाथों से यहाँ पे भाई अपने सिर को यहाँ पे रोक लेता है, जिसके बाद से मेन कैरेक्टर भी सोचता है अरे बाप रे भाई ये ज़ॉम्बी तो पहले से भी और ज़्यादा समझदार हो चुका है भाई, इसको मालूम है इसके मुंह के ऊपर मैं हमला कर दूंगा, जिस चक्कर में सामने से इसने हाथ से रोक लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास खाली ताकत नहीं बल्कि मेरे पास दिमाग भी है। इसके बाद जो एबिलिटी थी भाई पुपिला के जरिए उसके जरिए यहाँ पे आसपास के दो ज़ॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल करता है और सामने डेमन का सामने भेजता है उसको कन्फ्यूज करने के लिए। और डेमन को भाई वो ज़ॉम्बी जाके हमला करता है, डेमन को ध्यान जाता है ज़ॉम्बी पे, तो ज़ॉम्बी पे हमला करने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज भाई आराम से बचने लगते हैं। और भाई मतलब बेसिकली ज़ॉम्बीज को यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, अपना मेन कैरेक्टर। तो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करवा के ना भाई उसका ध्यान पूरा यहाँ पे भटका रहा है और साथ ही में डेमन का दिमाग भी यहाँ पे पूरे तरीके से भाई दिमाग खराब करके उसका असर रख दे रहा है। मेन कैरेक्टर भी नोटिस करते कि भाई एग्जैक्टली मैं यही तो चाहता था, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है भाई उसकी गर्दन की भाई यहाँ पे हड्डी तोड़ने का। तो आराम से एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करवा के भाई उस एक गर्दन के पास है ना जैसे यहाँ पे भेज देता है। जैसे वो डेमो नोटिस करते कि हाँ भी मेरे गर्दन के पास एक ज़ॉम्बी आ गया, जो से भाई अपना मतलब हाथ लेता है और उस ज़ॉम्बी को मारता है और ज़ॉम्बी बैठा था उसकी गर्दन पे, जिससे उसका गर्दन के ऊपर भी वो हमला करता है और गर्दन के यहाँ पे भाई काफ़ी हद तक ना यहाँ पे हड्डी वगैरह भी टूट जाता है। और वही यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करते कि हाँ भाई जैसा मैं चाहता था गर्दन की हड्डी भाई इसके अंदर क्रैक वगैरह आ चुका है, अब यही सही मौका भाई अपना ये मुंह भी यहाँ पे हिला नहीं पाएगा और ध्यान भी भाई भटका के रखा हूँ। तो जाके हमला करता हूँ, तो जैसे जैसे उसके कंधे की ओर यहाँ पे पहुँच जाता है और जैसे पहुँचता भाई अपने लिटरली मुक्का निकाल लेता है और मुक्का निकालने तो मुक्के पे मुक्का और मुक्के चलने लगता है। और इतने मुक्के चलाता है जिससे भाई हम देख सकते हैं इस डेमो का भी आधा सिर भाई वहीं पे उड़ जाता है और जैसे आधा सिर उड़ता है उसका भी पूरा बैलेंस खराब और ढम करके जाके वो भी यहाँ पे ऐसे नीचे गिरता है। जिसके बाद से मेन कैरेक्टर कहते हैं यहाँ पे तू बाकी नॉर्मल ज़ॉम्बी से थोड़ा सा अलग है, जिस चक्कर में डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं मरेगा, लेकिन धीरे धीरे भाई तेरी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी जब तक भाई यहाँ पे आराम कर ले। तभी शायद उसको आवाज़ देते कहती भाई मेन कैरेक्टर जल्दी से यहाँ पे आओ भाई, इस मोटे को यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ये भी देखता भाई मोटे को कुछ हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, उससे कुछ हो ही तो नहीं रहा। तभी बार बार अटैक करता हूँ, बार बार रीजनरेट हो जा रहा था। जैसे उसके पास जाता है देखता मोटा है ना भाई उसका आधा से ज़्यादा बॉडी यहाँ पे भाई जल चुका है भाई, जो देख के सामने से भाई मोटे की भी फटी पड़ी है भाई। मोटा भी भाई पूरी तरीके से डरा हुआ भाई, डरते कहता अरे बाप रे उस आदमी ने कहा था भाई साइड इफेक्ट इसका होगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ होगा भाई, ऐसा उसने मुझे कुछ नहीं बोला था, ऐसे कैसे हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुझे बचना है भाई, मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे ये सब मुझे कुछ भी होने नहीं देना है। सामने से जो मेन कैरेक्टर भाई वो जो दवाई का शीशी था भाई, लिक्विड का शीशी भाई उठाता है, उसको दिखाता है और उससे पूछता कि हाँ भाई ये लिक्विड भाई तुझे यहाँ पे किसने दिया है, मुझे मालूम है तेरे पास ये पहले से नहीं आ सकता भाई, किसी और ने तुझे यहाँ पे दिया रहेगा। सामने से मोटा एकदम बुखला चुका भाई, फालतू बकवास के जाता है। वो कहते भाई ये आदमी मुझे मिलना है, मुझे जाके उससे मिलना है भाई, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाने दो। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ये आदमी के पास जाना चाहते ना भाई जिसने तुझे लिक्विड दिया था, बता भाई कौन है भाई, वो कहाँ रहता है। जो सुनते भाई उसका लिटरली अब दिमाग पगलाने लगता है भाई, और सामने से कहता है ये आदमी कहाँ रहता है, ये
आदमी यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कौन रहता है, अरे यार कौन कहाँ क्या, ऐसा कुछ भी लिटरली कुछ भी वकास किया जा रहा था। जो सुनते यहाँ पे शायोली भी कहते हैं भाई ये आदमी यहाँ पे पगला चुका है, या जानबूझ के सामने से नाटक कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उसी बीच भाई ऊपर से ना भाई कोई बड़ा सा भाई बोल सकते हैं ना सीमेंट का टुकड़ा आके भाई इनके बीच में गिरता है। तो जैसे जैसे भाई मेन कैरेक्टर यहाँ पे बचा लेता है शायोली का, खुद भी बच जाता है। और सामने से शायोली से कहते कि देखो यार ये किसने दिया भाई, क्या है भाई, लगता है हमें यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी भाई पूरा ऊपर जो भी यहाँ पे ना भाई सब कुछ गिर जाएगा, तो हम भी मलबे के नीचे दब जाएंगे। तो ये सब गिरने से पहले भाई अच्छा होते भाई यहाँ से हम लोग चल जाते हैं। ये भी कहते लेकिन ठीक है क्या उस आदमी को छोड़ के जाना ठीक रहेगा। ये कहते कि हाँ भाई छोड़ो भाई, उसको मरना तय है भाई, वो मर के रहेगा, इसलिए आराम से जाने लगते। पीछे से मोटा बोलता है नहीं नहीं रुको रुको रुको, मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए भाई बॉडीगार्ड का काम करने को तैयार हूँ, हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा भाई, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी नोटिस करते कि एक समय भाई ये बॉडीगार्ड का काम भाई पहले करता था जब ज़ॉम्बी का आक्रमण नहीं हुआ था, जैसा कि इसने मुझे बताया था। लेकिन वापस से भाई बॉडीगार्ड वाली बातें यहाँ पे क्यों निकालने लगा, कहीं भाई इस जो दवाई वगैरह इसने पिया था उसका कोई उल्टा असर तो नहीं हो गया, और भाई उसको शायद हो सकता है पुराना फ्लैशबैक आने लगा होगा, पुरानी मेमोरी यहाँ पे आने लगी होगी, और इस सब यहाँ पे बकवास करा होगा। और लिटरली उसके साथ ऐसी होता है भाई, वो पूरी की पूरी पुरानी बातें करने लगते हैं कि यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्काउंट भी दूंगा, बॉडीगार्ड का काम अच्छे से करूंगा, ज़्यादा पगार वगैरह भी नहीं लूंगा, आप मुझ में यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं, कोई भी चोर को आने नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। और उसी समय भाई पूरा का पूरा भाई जगह यहाँ पे भाई हिलने लगता है, सारा का सारा सीमेंट ईट वीट सब भाई आराम से गिरने लगता है। एक बड़ा सा टुकड़ा भाई आके इसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन उसी समय भाई डेमन वहाँ पे आता है भाई, और डेमन उसे बचा लेता है। जिसके बाद से ये भी देखता है सामने से डेमन को, डेमन से कहता है भाई तू कौन है भाई, तू मॉन्स्टर है क्या तू मुझे यहाँ पे मारने आया है। लेकिन तभी वो जो डेमन था ना, वो डेमन सामने से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, और तभी वो यहाँ पे सामने से, लेकिन उस बंदे की फट चुकी है, उसको भाई कुछ भी मेमोरी वगैरह याद नहीं आ रहा। सामने से वो भी चला था भाई मॉन्स्टर आ गया, मुझे मारने है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा यहाँ पे क्या बिगाड़ा है। सामने उस डेमन है भाई, डेमन का भी पूरा सिर भाई अभी भी आ गया था फटा हुआ, जो कि मेक टाइम पे फटा था, जिसके भाई उसकी भी यहाँ पे जल्दी से मौत हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा भाई वो सामने से कुछ बोलने की कोशिश कर था, वो सामने से पप्पा बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, और उस आदमी को भाई वो अभी तक अपना पप्पा ही समझ रहा था, और उस आदमी यहाँ पे पप्पा बोलता है, और जैसे पापा बोलता है ऊपर से एक बहुत बड़ा भाई बोल सकते डाइस बना होता है जिससे भाई हम लोग लूडो खेलते हैं भाई, वो आकर हमसे भाई इन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद से भाई इन दोनों की मौत वहीं पे हो जाती है। उसके बाद से भाई थोड़ा बहुत जो बच्चा ना भाई उसके हमें फ्लैशबैक जैसा कुछ देखने को मिलता है, जिसमें भाई दोनों हस्बैंड वाइफ वही अपने बच्चों के साथ खेल रहे, बाप कहते कर लाओ बच्चा मुझे दो, अरे बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो माँ लेती लाओ यार, कैसे पापा यार अपने बच्चे का डायपर भी चेंज नहीं कर सकते, डोंट वरी मेरे बाबू भाई तुम्हारा डायपर तुम्हारी मम्मी यहाँ पे चेंज कर देगी। बोल सकते भाई मरने से पहले भाई बच्चे को भी, छोटा सा बच्चा तभी क्या याद रहेगा, लेकिन दो चार बातें वो जो कि माँ बाप बोलते हैं यहाँ पे याद रह जाता है, और वही मम्मी पापा वर्ड और उनका चेहरा उनका कपड़ा बेसिकली सामने से याद रह गया था। इसी तरह से इस बच्चे का तो यहाँ पे गुड बाय हो जाता है। दूर से भाई मेन कैरेक्टर दोनों जो जुड़वा बनी थी भाई वो भी साथ में सारा कांड देखते हैं। शायोली कहती तो शायद अब खत्म हो चुका है ना, मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ वो दोनों तो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरा भाई सबसे मेन काम अभी भी बाकी है। और वो जो बड़ा सा डाइस उनके ऊपर गिरा था भाई, उसके वजह से सामने से यहाँ पे लाइट चमकने लगता है, तो ये लोग भी सामने से चेक करने जाते हैं कि हाँ भी बेसिकली क्या है। तब मालूम चलता है यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ पे तिजोरी है, और हो ना हो भाई जो मेन सोना ना भाई वो सोना इसी तिजोरी के यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि भाई और उसके ऊपर यहाँ पे ये पासवर्ड वगैरह भी लगा हुआ था कि यहाँ पे पासवर्ड डाल के आराम से खोल लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई मेन कैरेक्टर और लड़की लोग मिलकर भाई कैसे इसे खोल पाते और कितना इसके अंदर से सोना मिलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे भाई फाइनली इनके पास आ जाता है वो बड़ा सा डाइस जिसके अंदर कोई ना कोई सामान वगैरह होगा। दोनों बहनें यहाँ पे देखती है, शायोमी कहती कह रही यार एक जो है ना भाई डाइस इसके अंदर पक्का भाई कोई सेफ एरिया रहेगा जहाँ मुसीबत के टाइम पे हम लोग छुप सकते हैं, लेकिन भाई इसको खोले कैसे, इसके ऊपर तो भाई यहाँ पे पासवर्ड लगा है। शायोमी कहती भाई खोले कैसे, भाई खोलने बोलने कोई रास्ता नहीं भाई, सीधे तोड़ के खत्म करो। रुको भाई मैं अपनी पावर दिखाती हूँ। एटीट्यूड का साधन तलवार लेके आगे बढ़ती है, तलवार से सबसे चलाते हैं, लेकिन क्या भाई डाइस में भाई हल्का सा क्रैक भी नहीं आता, लेकिन इसका तलवार भाई वहीं का वहीं टूट जाता है। बेचारी रोने लगते कह रहे यार मेरा तलवार गया, मेरा तलवार आता है। मैं एक पीछे सो कहते कह रहे यार तुम दोनों बहनों यहाँ पे पीछे हट जाओ भाई, तुमसे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं खोल के दिखाता हूँ। पीछे से शायोमी भाई अभी भी रो रही कि मेरा तलवार, मेरा कीमती सा तलवार टूट गया। आराम से जाता है, मैं कैरेक्टर आ गया भाई और पासवर्ड निकाल के डालने लगता है। और जो फोटो के पीछे नंबर लिखा हुआ था, मैंने कहा था पुराने एपिसोड में कि हाँ देखो पीछे कुछ
कुछ नंबर है, आगे चले काम आएगा। और बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड था, आधा जो फोटो पहले से फटा हुआ था उस पर यहाँ पे आधा नंबर था, बाकी आधा नंबर पे दूसरा फोटो मिलते ही कंबाइन होते पूरा पासवर्ड यहाँ पे तैयार हो गया। तो आराम से पासवर्ड डालता है, दोनों बहनें देखते हिल जाती, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, पासवर्ड भाई कहाँ से आ गया। आराम से भाई पूरा पासवर्ड यहाँ पे वो डाल देता है और जैसे डालता है भाई खुल जाता है वो डाइस। और जैसे खोलता है कि जैसा मैंने कहा था कि यहाँ भी सोना वगैरह इसके अंदर से निकलेगा, तो भाई भर भर के लिटरली यहाँ पे भर भर के सोना निकल जाता है। देखते ही मैं एक खुश यहाँ पे सोना, ये तो ढेर सारा सोना निकल गया भाई। इतने सोने के अंदर तो भाई बड़े आराम से ना जो मेरा ओरिजिनल वर्ल्ड है भाई, ओरिजिनल वर्ल्ड में मैं 24 घंटे के यहाँ पे जा पाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से बहनें पूछते करे यार सुनो ना यार मेन कैरेक्टर भाई ऐसे कैसे भाई तुम्हें यहाँ पे भाई मालूम था पासवर्ड कि हाँ भी पासवर्ड यहाँ पे यही रहेगा, फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। ये कहता है यार देखो बड़ा सिंपल है भाई, ये डाइस कहाँ का भाई, कैसीनो का है। और भाई जो पासवर्ड वगैरह भाई या जो फोटो भाई वो भी कैसीनो का ओनर का यहाँ पर है। बेसिकली जो कैसीनो का ओनर था भाई उसने यहाँ पे सोचा कि अभी ज़ॉम्बी वाला जो है ना भाई आक्रमण कुछ समय के लिए टिकेगा, उसके बाद से खत्म। तो इसलिए भाई उसने ना भाई ये सोना वगैरह आराम से भाई डाइस के अंदर यहाँ पे छुपा के रखा था और उसका पासवर्ड उसने भाई इस फोटो के ऊपर ऐसा पीछे लिख दिया था। और फोटो को ऐसे मतलब लिखने में ना भाई ताकि दुश्मन किसी के हाथ में ना जाए, उसने फोटो को भाई 2 टुकड़े में काट दिया। जिसके बाद जो पहला फोटो था उसने अपने कमरे के जो स्पेशल एक तिजोरी वगैरह था भाई उसके अंदर बड़ी मतलब बड़े यार कीमती तरीके से छुपा के रखा था, और दूसरा भाई अपने कोट के अंदर यहाँ पे रखा था। लेकिन बाद में भाई उस आदमी के यहाँ पे मौत हो गई और मरने के बाद ना उसका कोट उस मोटे आदमी ने पहन लिया और मोटे आदमी ने पहना, मोटे आदमी ने पहनने के बाद ना उसको भी ये मिला था फटा हुआ फोटो। उसने देखा क्या अरे यार ये फोटो तो भाई फटा हुआ भाई, ये फोटो अपने पास रख के मैं क्या करूँगा, इसलिए उसने फोटो उठाया और फेंक दिया और गलती से फोटो दूसरा टुकड़ा भाई उड़ते उड़ते मेरे पास आ गया। दोनों फोटो मेरे पास हो चुकी थी, कंबाइन करके भाई एक फोटो यहाँ पे तैयार हो गया। पीछे मैंने पासवर्ड देखा और जैसे इस तिजोरी को देखा इसको डाइस को, मुझे याद आ गया कि हाँ भाई मेरे पास तो पासवर्ड है, आराम से मैंने डाल दिया। एंड में देखो भाई ये पासवर्ड यहाँ पे सही हो गया और सामने से सोना ही सोना मिल गया। जो सुनते लड़के बोलते अच्छा 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 इसी बात है, तो लेकिन हाँ वो बात हमें समझ आएगी तुम्हें पासवर्ड कैसे मालूम चला। लेकिन भाई तुम यहाँ पे सोने का करो क्या भाई, पहले जैसी हालत नहीं कि यहाँ पे सोने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत है भाई 50,000 रुपये तोला, ना भाई अब यहाँ पे भाई सोने के लिए डाली भाई ना एक बूंद के बराबर, पानी की एक बूंद के बराबर भी यहाँ तक की कीमत नहीं है। तो इतने सोने का तुम सामने से क्या करोगे। जो सुनते यहाँ पे मैं क्या बोलता भाई तुम्हें कमाल का जादू दिखाऊं क्या। सामने से दोनों बहने कहती नहीं भाई जादू वादू मत दिखाओ भाई, बना पैंट के अंदर से भाई मालूम नहीं तुम कौन सा सामान निकाल के भाई दिखा दोगे, बोलोगे देखो भाई मैं जादू दिखा रहा हूँ इसलिए नहीं भाई, नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं देखना। मेन कैरेक्टर बोलते नहीं भाई ऐसे कोई चीज़ नहीं भाई, रुको मैं जादू देखने दो, मतलब देखो यार मैं जादू आराम से। जो सोना भाई सोने को आराम से टच करता है, जिसके बाद से सारा का सारा सोना भाई आराम से भाई जाने लगता है भाई सिस्टम के पास। हमें मालूम है बाहर से जो सोना मिलेगा उसको टच करते हैं यहाँ पे सिस्टम के पास चला जाएगा, तो सारा सोना गायब होते ही पहुंच जाता है। दोनों लड़के देख के हिल जाते अरे बाप रे तुम्हें यहाँ पे जादू भी आता है क्या। मेन कैरेक्टर बोलते नहीं जादू वादू तो उस हिसाब से नहीं आता, रुको यार लगता है मुझे अब तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी। सच्चाई बेसिकली ये है कि मैं इस दुनिया का ही नहीं भाई, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते सामने से शाओमी कहते हैं अच्छा तो तुम्हें भाई अब वापस से अपने दुनिया में जाने के लिए यहाँ पे भाई सोने की जरूरत पड़ेगी ना, पक्का ऐसा ही ना। सामने से कहते यस एग्जैक्टली। यहाँ पे इसको विश्वास नहीं होता कह रही है जो सामने से ये बातें करे ना भाई ऐसा लगता है कि मूवीज़ वगैरह में होती है ना भाई फिक्शनल मूवीज़ भाई उसमें ऐसी कहानी होती है, रियलिटी में ऐसा कहाँ होता है। लेकिन रियलिटी में तो ज़ॉम्बी वगैरह भी हमने नहीं देखा था, ज़ॉम्बी वगैरह मूवी में देखा था, लेकिन रियलिटी में ज़ॉम्बीज़ आ गए ना और ऊपर से इतना सारा इसके पास खाना आता है सामान आता है, ऊपर से भाई पूरा का पूरा सोना यहाँ पे गायब हो गया। तो मतलब जो भी यहाँ पे ये बातें करे ना भाई पक्का यहाँ पे सच ही बोल रहा होगा। तभी सामने से शाओली पूछती है अच्छा ठीक है मतलब तुम वापस यहाँ पे जाओगे तो क्या वापस हमेशा के लिए चले जाओगे यहाँ पे, क्या कभी वापस नहीं आओगे। जो सुनते ही बड़े प्यार से भाई शाओली के सिर के ऊपर अपना मेन कैरेक्टर हाथ रखता है और कहता है कि नहीं यार पगली भाई ऐसा मैंने कब बोला भाई। जो देखते दूसरी बहन शर्माने लगती ओ माय गॉड मेरी बहन के सिर के ऊपर इसने हाथ रखा बड़े प्यार से और कहता है कि देखो यार मतलब मेरी दोनों बंदी भाई इसी दुनिया के अंदर है तो भाई इस दुनिया के अंदर ऑफकोर्स मैं आऊँगा। जो सुनते सामने से अब शाओली भी शर्माने लगती है, लेकिन इसके बाद भाई आराम से सीरियस मूड में आ जाती है और मेन कैरेक्टर से कहती है भाई एक सेकंड भाई कौन तूने किसको भाई बंदी बोला भाई, मेरी और मेरी बहन को तो अपनी बंदी बोला, साले कमीने तेरी माँ का। इसकी फट जाती कह रही यार मैंने क्या बोल दिया भाई कहीं मेरे अंडे ना फोड़ दे। सामने से वाकई में इसके अंडे फोड़ती है, टांगों को फैला के उसके टांगों के बीच में भाई जोरदार मुक्का मार के उसको हवा में ऐसा उछाल देती है। और इस मानव के अंदर ऐसी होता है भाई एक सेकंड यहाँ पे उसकी कुटाई करेगी और अगले सेकंड बेशम बन के सामने एकदम चोट वोट गायब हो जाता है, बराबर आगे खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे होता है, अभी अंडे फूटे थे अब यहाँ पे अंडे को रिपेयर करके सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि चलो भाई अभी भाई रात नहीं हुआ भाई अभी उजाला है तो आराम से भाई जाते हैं यहाँ से भाई, यहाँ पे फंसे क्या करेंगे। तो लोग कहते हैं ओके ठीक है चलो। उसी समय जो मलबा वगैरह गिरा था भाई उसके अंदर से एक छोटा सा हाथ यहाँ पे बाहर आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ज़ॉम्बी का यहाँ पे हाथ बाहर आ रहा है क्या। दोनों बहनें भी देखते हुए सोचते कह रहे बाप रे ज़ॉम्बी भाई, इसके नीचे भाई ज़ॉम्बी कोई फंसा हुआ था क्या। अंदर से जो भी कुछ था भाई इंसान था या ज़ॉम्बी मालूम बाद में मालूम चलेगा। वो बाहर आता है यहाँ से वहाँ उछलता है और सीधे मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के
लिए बढ़ जाता है। दोनों बहनें चिल्लाती संभल के मेन कैरेक्टर भाई देखो देखो तुम्हारी और सामने से बढ़ रहा है भाई, कोई बच के रहे ना। और तभी जो मेन कैरेक्टर है तभी ना उसको पकड़ लेता है जो इसकी ओर हमला कर रहा था। और हमें मालूम चलता है यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सामने से इंसान है और एक छोटा सा बच्चा भाई। और ये पक्का भाई ये वही बच्चा भाई जो यहाँ पे ज़ॉम्बी में बदला था, जो बड़ा सा डेमन था भाई, ये पक्का वही बच्चा यहाँ पर है। मेन कैरेक्टर आराम से उसे पकड़ लेता है, वो सामने से हमला किया जा रहा है, ये सामने से उसे पकड़ के रखा है, इसलिए चाह के भी सामने से कुछ नहीं कर पाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं बच्चे के साथ क्या करेंगे, बच्चों को अपने टीम में लेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मलबे के अंदर से यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा निकलता है और बच्चा निकलते भाई सीधे मेन कैरेक्टर की ओर हमला कर देता है। तो सामने से मेन कैरेक्टर भी उसको पकड़ा हुआ है, पकड़ते कहते कह रहे बाप रे डेमन भाई तू तो वाकई में काफी छोटा और बड़ा प्यारा से यहाँ पे बच्चा निकल गया। जो सुनते दोनों लड़के एकदम यहाँ पे चौंक जाते, कहते क्या भाई डेमन डेमन डेमन, कहीं उसी डेमन का यहाँ पे तो तुम बात नहीं कर रहे हो जिस डेमन के साथ भाई हमारी मुलाकात हुई, जिसने भाई हमारे ऊपर हमला किया था। ये इतना छोटा भाई, ये इतना छोटा ऐसे कैसे बदल गया। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है भाई ये छोटा बदला नहीं भाई, ये ओरिजिनली इतना ही छोटा था जब ये ज़ॉम्बी में बदला था। उसका जो डेमन वाला फॉर्म था भाई उस फॉर्म में वो उसका बाद फॉर्म था, ओरिजिनल फॉर्म था भाई इसका यही बच्चा वाला फॉर्म था और अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। और हमें मालूम चलता जब पहली बार इसने घर के पास नोटिस किया था भाई अपने पुपिला के जरिए, इसको बेसिकली अंदर डिटेक्ट हो चुका था ज़ॉम्बी का। तो बच्चा यहाँ पर है भाई जो कि यहाँ पे बेसिकली बेहोश है, लेकिन उसका जो माइंड है ना भाई इस ज़ॉम्बी के साथ यहाँ पे कनेक्ट वगैरह हो चुका है। और जो भी ये बात यहाँ पे मानता है, जैसे कि मेरी बात माना था जब मैंने इसकी माँ का कपड़ा पहना था, या जब ये मोटे की बात यहाँ पे मानता था, एग्जैक्टली जो छोटे बच्चे जैसे अपने मम्मी पापा का बात मानते ना भाई, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे सारा का सारा बात वगैरह माना था। इसलिए स्टार्टिंग से मैं ज़्यादा कुछ ना करके इसके ऊपर खाली नज़र रखने का ही काम कर रहा था कि यहाँ पे अच्छे से नज़र रखता हूँ, शायद हो सकता बच्चा वगैरह किस तरीके से यहाँ पे बच जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ वगैरह हो जाए। एंड में सब कुछ ठीक ही चला था, लेकिन जो ऊपर से भाई मलबा गिरने का कारण था भाई वो थोड़ा सा पहले ही हो गया। उस समय इसको मैंने रोते हुए देखा, उसके बाद से लगा कि हाँ भाई वाकई में बच्चा बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल है। एंड में ढंग से आगे गिरा, मुझे लगा यहाँ पे खत्म भाई बच्चा सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका रहेगा, लेकिन ये भाई एंड में यहाँ पे बच्चा बच चुका है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कैसे हुआ मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब जो दुनिया के अंदर क्या जैसे होता है ना भाई, मेरे दिमाग से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है तो चलो ठीक है भाई, ज़्यादा ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। बच्चे से पूछते कि हाँ बच्चे तो अब तेरा यहाँ पे क्या कहना है, तू क्या करना चाहेगा। बच्चा बड़ा बदतमीज है, दो देखो यार इतना छोटा सा बच्चा लेकिन सामने से दोनों उंगली का मिडल फिंगर दिखा रहा है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर कहता है कह रहे यार बड़ा बदतमीज बच्चा या कुछ ज़्यादा ही बदतमीज है। उसको उठा कर ऐसे साइड में कर देते कि ले बच्चा तुझे जो करना है भाई आराम से भाई, मुझे मिडल फिंगर दिखाएगा ना। सामने उससे बच्चा घूर कर देखता है साले कम्युनिस्ट जान निकालूंगा ऐसे स्टाइल में। तो मेन कैरेक्टर बोलता आ जा तो भाई मेरे साथ मुकाबला करने भाई, आ जा लड़ाई वगैरह दिखा भाई, मैं भी तुझे यहाँ पे अपने फाइटिंग स्किल दिखाता हूँ। दोनों बहनें आराम से तरबूज खाने लगती है, एक बहन और एक बहन कुछ निकाल के पीने लगती है। आई मीन तरबूज इतना कॉमन है चाइना के मानवों के अंदर, मैं क्या बताऊँ, मालूम नहीं कहाँ से यहाँ पे तरबूज आ जाता है। वो सारी बातें छोड़ते एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। तो सामने से जो बच्चा ना बड़ी तेजी के स्पीड से मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और तभी मेन कैरेक्टर भाई अपने सिस्टम के जरिए, ऑफकोर्स सिस्टम के जरिए शायद एक निप्पल यहाँ पे ले आ जाता है। वही निप्पल जो कि छोटे बच्चे लोग यहाँ पे चूसते हैं, और जैसे बच्चा इस पर हमला करता है और निप्पल ले जाके भाई उसके मुंह के अंदर यहाँ पे दे देता है। और जैसे उसके मुंह के अंदर यहाँ पे निप्पल डालता है ना, वो बच्चा लिटरली यहाँ पे शांत हो जाता है और उसको पूरी मेमोरी याद आने लगती है कि हाँ भाई जैसे छोटा सा बच्चा था, उसका जो पालकी था भाई जहाँ पे बच्चे को डाल के खिलाया जाता है, आराम से खिलाते हैं, मम्मी पापा इसके पास आते हैं, इसके साथ खेलते हैं, इसके साथ हमें बातचीत करते हैं। उस समय भाई छोटा बच्चा था, खाना छोटे बच्चों को खिला नहीं सकते, तो बाप तो भी लाके खाना खिला रहा था। माँ तू कहती कह यार कैसे बाप यार इतने छोटे बच्चों को खाने नहीं खिलाते, खाली दूध यहाँ पे पिलाया जाता है। निप्पल इसके मुंह में देखे भाई इसको दूध बेसिकली पिलाओ, तो सारा के सारे से फ्लैश यहाँ पे याद आने लगता है। तो यहाँ पे भाई अब मेन कैरेक्टर को भाई अपनी माँ यहाँ पे समझने लगता है, उसको सामने से मम्मी 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 कहने लगता है। मेन कैरेक्टर भी कहता है मम्मी भाई मैं तेरी यहाँ पे मम्मी नहीं हूँ, और अपना मुंह भाई दूर रख भाई, तेरे मुंह से भाई यहाँ पे लाज निकल, छी छी कितना गंदा है। दूर से दोनों बहनें ये कांड देखती है, उनको बहुत ज्यादा ये बच्चा नहीं यहाँ पे एकदम प्यार एकदम क्यूट सा लगता है। सोचते कि हाँ भाई वाकई में अगर ये बच्चा हमारे साथ रहेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो कितना प्यारा सा बच्चा यार, इसको अपने पास रखने का मन कर रहा है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बच्चे को समझाता देख भाई सबसे पहली बात यहाँ पे अपने मुंह से छी छी भाई लार मत गिरा, उसके अलावा भाई ये कुत्ते जैसे क्या भाई बार बार काटने को दौड़ता है मत कर, और मुझे मम्मी मम्मी मत बोल भाई, मैं तेरा बाप हूँ यहाँ पे, आई मीन मतलब ना मैं तेरा बाप हूँ नहीं मैं तेरी यहाँ पे माँ हूँ, बार बार ऐसा यहाँ पे मत बोला कर। तभी पीछे से भाई यहाँ पे आती है भाई शायोली और कहती है सुनो ना यार ये बच्चा वगैरह मुझे मतलब क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है, इसको कुछ मत करो, मारो वारो मत भाई, अपने पास प्लीज यहाँ पे रख लो। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोचता है अपने पास रखूँ अपने पास रखने का मेरा कोई ऐसा प्लान तो नहीं था, लेकिन इमेजिन करके देखता हूँ कि अभी अगर अपने पास रखा तो भाई क्या
क्या करेगा, हो सकता है ये मतलब है इसके पास भी एबिलिटी रहा तो ज़ॉम्बी वगैरह को मारने में मेरी मदद करेगा। लेकिन अगर पर्सनली मैंने सामने से इसे मार दिया तो जो मुझे यहाँ पे मिशन मिला था भाई डेमन को खत्म करने वाला, और मिशन यहाँ पे हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे भाई 100 मिलियन भी मिल जाएगा, 100 मिलियन गोल्ड, और साथ ही में भाई मुझे यहाँ पे ढेर सारे जो एडिशनल रिवॉर्ड मिलने वाला था वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बच्चे को मारने में शायद मेरी यहाँ पे भलाई रहेगी। तब यहाँ पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि हाँ आपके लिए नोटिफिकेशन आया है, जो आपका मिशन था भाई डेमन को यहाँ पे खत्म करने का, भाई वो मिशन पूरा हो चुका है। हालांकि आपने बच्चों को यहाँ पे नहीं मारा है, लेकिन बच्चों को मारना भी नहीं है। जो बड़े से डेमन का जो खतरा था वो खतरा यहाँ पे दूर करना है। अब वो खतरा यहाँ पे गायब हो चुका है, वो बच्चा वाकई में किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाएगा ऐसा ज्यादा गहरा, इसलिए भाई आपका मिशन यहाँ पे भाई हो चुका है। और जैसे कि हमने मिशन में कहा था 100 मिलियन गोल्ड मिलेगा, तो आपको 100 मिलियन यहाँ पे गोल्ड मिलता है। इससे पहले आपका 200 मिलियन था, अब आपको 100 और मिलता है, जिसके बाद से 300 मिलियन हो जाता है। इसके अलावा हमने सामने से आपको स्पेशल गिफ्ट देने का भी वादा किया था, और स्पेशल गिफ्ट यहाँ पे भाई सिस्टम अपडेट, तो भाई स्पेशल गिफ्ट में आपका सिस्टम को यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। तो ये भी देखता अच्छा भाई मेरा सिस्टम अपडेट होगा, भाई जल्दी से हो भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ अपडेट होकर कैसा बदलता है। तभी सामने से आप सिस्टम रेडी कहती है ओके, अब से आप भाई आपका सिस्टम यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। लेकिन सिस्टम अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन चूज करने पड़ेंगे, इसलिए भाई आप सामने से क्या चूज करेंगे, मेन कैरेक्टर कंफ्यूज के बाद डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। भाई सिस्टम में कहाँ से डायरेक्शन आ जाएगा, सामने से करिए भाई डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ, यानी भाई डायरेक्शन मतलब यहाँ पे सामने से आपको 3 ऑप्शन है कि आपको किस बेसिस पे भाई अगला सिस्टम का फंक्शन यहाँ पे लाना है, जिनमें सबसे पहले भाई पिकअप एट्रीब्यूट, सेकंड में यहाँ पे ड्यूंजिगन, और थर्ड में यहाँ पे आता है भाई लड़कियों का ग्रुप फॉर्म करने का, जिसमें से सबसे पहले का जो है ना भाई अगर आपने सबसे पहले चूज किया उसके बाद से भाई नॉर्मली आप ज़ॉम्बी वगैरह को मारोगे, मारने के बाद आपको यहाँ पे भाई थोड़ा सा पावर मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड मिलेगा, उस हिसाब से भाई आपको फिजिकली मेंटली हर जगह से आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। दूसरा में आता है भाई अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना उसके बाद से यहाँ पे सिस्टम है ना आपको यहाँ पे ड्यूंजिगन यहाँ पे ऑन करेगा रियूज, जैसा कि अगर आपने इविल एम्पायर और मेरा स्पायरमिगेट लॉर्ड वाला वीडियो देखा है कि यहाँ पे एक जगह यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे आपको यहाँ पे भेजा जाएगा, वहाँ पे भाई खतरा आएगा, एडवेंचर करने पड़ेगा, वहाँ पे कर करके भाई आराम से अपनी पावर बढ़ा सकते हो। और तीसरे में जैसे कि बोला कि हाँ भाई आपको गर्ल्स के ग्रुप बनाने का मौका मिलेगा, तो उसके अंदर बेसिकली अब भाई आप एक टोटल ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसमें भी तरह तरह के भाई लड़की वगैरह रहेंगे जो कि काफ़ी पावरफुल रहेगा, सिस्टम उनकी भी मदद करेगा भाई अपडेट वगैरह करने में, उनकी पावर बढ़ाने में। तो भाई ये 3 है भाई, तो ये तीनों में से आप क्या चूज करेंगे, आपके पास खाली 5 मिनट का टाइम है। जो सुनते सामने से मैं एक बोलते क्या भाई 5 मिनट, अरे यार छोड़ो मैं 5 सेकंड में सोचूंगा नहीं, थर्ड ऑप्शन भाई लड़कियों वाला भाई ये ऑप्शन में चूज करूंगा कि भाई मैं एक आदमी हूँ और एक आदमी को हमेशा भाई ऐसा थर्ड रेटेड ऑप्शन ही यहाँ पे चूज करना चाहिए। सिस्टम सुन के भी वो भी कहती है ओके ठीक है आपकी मर्जी, आप यहाँ पे होस्ट है भाई, हमारा क्या भाई, हम तो खाली सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो जैसा आपने बोला थर्ड, ओके ठीक है, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे हम सिलेक्ट करवा देते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के बाद सबसे पहले आपके यहाँ पे मुलाकात किसी भी लड़की के साथ होंगे तो फेबिलिटी लेवल यहाँ पे चेक किया जाएगा, मतलब सामने से वो लड़की वाकई में आपके साथ यहाँ पे आना चाहती है कि नहीं। अब वो जो लेवल है ना यहाँ पे 100 पूरा हो गया, उसके बाद से ना आपकी मर्जी, आप यहाँ पे डिसाइड करके उसको अपनी टीम में यहाँ पे ले सकते हैं, आपकी मर्जी हाँ या ना, आप सीधे यहाँ पे करके भगा सकते हैं। उसके बाद से उन लड़कियों को भी सिस्टम की मदद से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मदद मिल जाएगी। जो सुनते यहाँ पे मेक एक्टर खुश कह रहे यार यही तो मैं चाहता था भाई, ऐसी तो एक टीम में फॉर्म करना चाहता था जिसमें खाली सामने से लड़की ही लड़की हो भाई, मजा आ गया भाई, आज मेरा सपना यहाँ पे पूरा होने वाला है। उसके बाद से फाइनली इसका सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो जाता है, जिसके बाद से लड़कियों का भाई यहाँ पे ग्रुप वगैरह फॉर्म कर सकता है अगर उनका फेवरेट लेवल यहाँ पे 100 तक पहुंच गया। तो उसके बाद से भाई धीरे धीरे करके ना यहाँ पे एक रूम क्रिएट होने लगता है, और जैसे रूम यहाँ पे क्रिएट होता है और रूम बेसिकली किसी ठरकी आदमी का रूम देखने से लग रहा था, जहाँ पे ठरकी आदमी वाला सारा का सारा सामान था, जैसे कि भाई लड़कियों के नंगे नंगे पोस्टर लगे हुए थे, सारी चीजें जो कि एक ठरकी आदमी यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। जैसे ये देखता है भाई इसका भी दिल गार्डन गार्डन, वो कहते कह रहे सिस्टम लेडी भाई तू मुझे कितनी अच्छी तरीके से समझी है भाई, मतलब समझती है भाई, आए है कहीं भाई तेरा दिल मेरे ऊपर तो नहीं आ गया भाई, क्या ये सारी की सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है भाई। ऐसे जगह के बारे में हमेशा मैं सपना देखते थे कि हाँ भाई किसी रूम के अंदर सारी चीज़ें है। सामने से सिस्टम लेडी कहती है रॉन्ग भाई, मैं तुझे बिल्कुल पसंद वगैरह नहीं करती, ये तो भाई तेरे माइंड के ऊपर से भाई, तेरे माइंड को भी हमारे सिस्टम यहाँ पे पड़ा और तुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए भाई उस हिसाब से तेरे लिए यहाँ पे खाली कमरा बनाया गया है, ज़्यादा तुझे ऐसा वैसा समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सिस्टम लेडी सामने से एक रूम प्रोवाइड करती है सिस्टम के अंदर ही, जो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। ठरके लोंडो का फेवरेट रूम यहाँ पे वो ऐसा था भाई, मेल करेक्टर को भी वो रूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी सामने से नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास वहाँ पर जो डेमोन था भाई, वो डेमोन जो बेसिकली उसका बच्चे वाला रूप है यानी ओरिजिनल रूप है भाई, उसका जो फेवरेटी लेवल है भाई यहाँ पे 100 जा चुका है। तो सामने से क्या भाई उसे स्वीकार करके आप अपने ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। अगर आपने ऐसा किया उसके बाद से भाई
आप यहाँ पे बेसिकली मतलब वो है ना यहाँ पे पहली फीमेल मेंबर आपके ग्रुप के यहाँ पे बन जाएगी। जो यहाँ पे देखते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम रेडी करती है। एक सेकंड भाई, वो डेमो यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, मुझे लगा भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा, मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली वो लड़का लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वो लड़की निकल गई। ओहो, काफी बढ़िया बात है। लेकिन सामने से क्या आप इसे चूज करेंगे वाकई में भाई? हाँ करके मतलब यस करके इसे अपनी टीम में लाके पहली लड़की इसे बनाएंगे। सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई मैं भला ना क्यों करूँ भाई, उसको भाई ऐसे ही मारने का जो मेरा प्लान था भाई वो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई मेरा सिस्टम तो भाई ऐसे भी पूरा हो चुका है, मिशन बिना मारे। तो ऑफकोर्स उसे अपने टीम में लूंगा, तो आराम से यस कर देता है, जिसके बाद से भाई ये पहली लड़की बन जाती है जो कि इसके गर्ल्स ग्रुप के अंदर भाई यहाँ पे आ चुकी है। सामने से उसका जो भी स्किल वगैरह भाई सब यहाँ पे लिख के आ जाते हैं, लेकिन अभी सब भाई लेवल 1 पे हैं। और जैसे भाई सामने से यहाँ पे उसे यस कर देता है, सिस्टम कहता है कि ओके ठीक है भाई, तो आपने अपने ग्रुप की भाई पहली लड़की यहाँ पे फॉर्म मतलब पहली लड़की को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बदले सामने से आपको कुछ इनाम मिलते हैं। स्टार्टिंग में 2 इनाम थे भाई, उसके अंदर इसको मिलता है भाई 2 मीट के 50-50 किलो के, और बाकी यहाँ पे थर्ड पे मिलता है भाई 2 बैटरी के पीसेस मिलते हैं, जिसको भैया रिचार्ज मतलब रिचार्ज पहले से है। और इसके अलावा नीचे भाई एक टाइप का बोल सकते हैं इसको एक इंजेक्शन जैसा कुछ मिलता है, जिसके जरिए सामने से दूसरे ज़ॉम्बी से किसी की भी एबिलिटी यहाँ पे छीन सकता है। और 5 रुपये एक मिस्ट्रियस भाई इसे क्रिस्टल मिलता है। सबसे पहले जो चौथे पे आइटम मिला था इंजेक्शन जैसा सामान, उससे कहते हैं कि हाँ भाई ये जो इंजेक्शन है मुझे देख के ऐसा क्यों लगता है, इसके जरिए सामने से हम किसी भी ज़ॉम्बी से फिर किसी भी इंसान का भी एबिलिटी छीन के किसी और बंदे में प्रोवाइड कर सकते हैं। सिस्टम रेडी कहती है एग्जैक्टली आपने यहाँ पे सही पहचाना, ये जीते आप 1 करोड़, लेकिन बदले में आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ, लेकिन जो मोटे आदमी जो लिक्विड यूज़ किया था ना, वो भी मुझे लगता है भाई किसी तरीके से हाँ इसके जैसे कुछ ना कुछ था। सामने से कहती है कि हाँ भाई एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे था, लेकिन मोटे के पास जो था भाई उसमें साइड इफेक्ट भी था। एंड में देखा नहीं मोटी की हालत कैसे यहाँ पे खराब हो गई, लेकिन इसके अंदर भाई कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहने वाला है। उसका जो मैं कैरेक्टर भाई जो 5वां आइटम मिला था, अजीब सा जो क्रिस्टल मिला था, उससे पूछता कि हाँ भाई ये क्या भाई, अब क्रिस्टल के जरिए भाई मैं क्या यूज़ करूँगा। सामने से सिस्टम रेडी कहती है ओ मैं नहीं बताने वाली हूँ भाई, वो भी खुद से गेस करो, बाद में जब मुसीबत आएगा एंड टाइम पे तुम्हें मालूम चल जाएगा। ये भी सोचता कि ठीक है भाई, बड़ी कमीनी सिस्टम रेडी है भाई, सामने से कुछ बताती नहीं, हमेशा छोड़ देती कि हाँ भाई खुद पता कर, आराम से सारे सामान पैक कर लेता है, सिस्टम में रख देता है। और सामने से तभी सिस्टम रेडी कहती है ओके ठीक है भाई, आपको जो ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हैं 24 घंटे के लिए, उसके लिए भाई आपको चाहिए थे यहाँ पे भाई 100 मिलियन, अब आपके पास यहाँ पे 300 मिलियन हो चुका है, तो अब जा सकते हैं। तो आपके लिए जो पुपिल डोर है भाई वो यहाँ पे क्या ओपन कर दे। सामने से कहते हैं कि यहाँ पे जाने का मन तो मेरा था और जाने का मन मेरा अभी भी है, लेकिन रुको जरा सब्र करो, उतनी भी अब जल्दी नहीं है। सबसे पहले दोनों जुड़वा बहने भाई उनके पास जाता है, उनके लिए भाई सब कुछ यहाँ पे अरेंज करके जाना पड़ेगा, कि भाई जाने में आपको कुछ टाइम वगैरह तो लग जाएगा ना। तो पहले उनके साथ जाता हूँ, बातचीत करता हूँ और थोड़ी बहुत हाँ यार कुछ है भाई जो मुझे बातचीत करना उस बच्चे से भी। तो आराम से भाई सबसे पहले सिस्टम से बाहर निकल के यहाँ पे बाहर आता है। जैसे बाहर आता है वो बच्चा अभी भी इसके पास है, वो बच्चा भाई अभी इसको मम्मी 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 और मम्मी 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 खाली यहाँ पे किए जा रही है। सामने से तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है जैसे कि फेवरेटिव लेवल भाई यहाँ पे 100 पहुंचेगा, तब जाके भाई सामने से ना भाई यहाँ पे यस करके उसको अपनी टीम में ले सकते लड़कियों को, जिसमें से छोटी बच्ची उसने ले लिया था भाई, वो छोटी बच्ची तो इसे भाई अपनी माँ समझने लगा था, तो इसका ऑफकोर्स फेवरेटिव लेवल यहाँ पे हायर पहुंच गया। फेवरेटिव यहाँ पे ज़्यादा हायर पहुंचा जब भाई वो सामने से मेन कैरेक्टर ऊपर यहाँ पे भरोसा करेंगे, दोनों बहनों के सिर के ऊपर भी इसे फेवरेटिव लेवल यहाँ पे दिखा देता है, जिसमें से शायोली का यहाँ पे 88 पहुंच चुका है और शायोमी का भाई यहाँ पे 80 पहुंच चुका है, टोटल 80 पहुंच चुका है। जो देखते हैं मेन कैरेक्टर यहाँ पे हिल जाते हैं कि हाँ भाई बच्ची का समझ आता हो तो भाई मुझे माँ समझ है तो इसलिए भाई पूरा हो जाएगा। लेकिन वो दोनों लड़के भाई मिले मतलब 2 या 3 दिन हुआ होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो भी भाई इनका फेवरेटिव लेवल भाई मेरे पास मतलब इतना ज़्यादा हो चुका है भाई, मानना पड़ेगा। आखिर हो क्यों ना भाई, हमने इतना साथ में एडवेंचर किया भाई, एक दूसरे के यहाँ पे जान बचाई, एक दूसरे की भाई हमने मदद की, अगर मैं इनके पास ना होता तो शायद इनकी जान भी चल जाती। तो ये जाहिर सी बात है कि हाँ भाई इनका फेवरेटिव लेवल इतना हो जाएगा। एक बार जैसे ओरिजिनल वर्ल्ड में जाऊँगा वहाँ से वापस आऊँगा ना, उसके बाद देखना भाई दोनों बहनों को अपने प्यार के यहाँ पे गिरा के रहूँगा और मैं एक साथ बच्चा भी भाई यहाँ पे पगला जाता है, वो भी हंसने लगता है हे मम्मी जो करेगी भाई सबसे बढ़िया करेगी। पीछे से दोनों बहनें देख के भाई यहाँ पे वो भी शौक हो जाती है, अरे बाप रे भाई ये लौंडा भाई पगला गया क्या। हमें लगता है शायद ज़ॉम्बी के साथ जब वो डेमो के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था उस समय लड़ते लड़ते शायद हो सकता है इसका जो सिर भाई जाके टकरा चुका होगा किसी पत्थर से, और भाई सिर टकराने के कारण भाई इसका लगता है दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है, तभी तो भाई ऐसी फालतू हरकतें कर रहा है। तभी शायोली उसके पास आती है, उससे कहते सुनो मेन कैरेक्टर भाई तो तुम भी अभी से कुछ करोगे नहीं तो इसको तो हम अपने पास ही रखेंगे। तो भाई इसको छोटी बच्ची बार बार बोलने से अच्छा एक काम करते भाई इसको कुछ हम सामने से नाम दे देते हैं। मेन कैरेक्टर भी कहते हैं नाम नाम, बच्चा भी कहते हैं कि हाँ नाम 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 नाम। तो ये भी सामने से सोचते कि हाँ भाई सबसे पहली बात नाम कह दूँ, और बच्चे से कहते देख बच्चा यार सबसे पहली बात तू मुझे बार बार मम्मी मम्मी मत बोल भाई, तू मुझे यहाँ पे मालिक बोल। तो सामने से मालिक तो नहीं बोलता लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलता, आमिर बोलती क्यों भाई फीमेल है वो भी। तभी नाम सोचता कि हमें नाम क्या नाम दूँ
क्या नाम दूँ क्या नाम दूँ, हाँ नाम सोचने दो भाई, हाउ गुआई। भाई ये नाम यहाँ पे कैसा है, जो सुनते दोनों बहनें सोचती हाउ गुआई अजीब लगता है, तेरा सरने में भाई हाउ, तो कोई बात नहीं चलेगा, बच्चे को अच्छा लगता है भाई। वो बच्चा कहता है या बढ़िया है, बच्चे के साथ ये भी आराम से खेलने लगता है। उसके अंदर बच्चे को अच्छे से समझाता है, देख बच्ची भाई ये दोनों जो दीदी है ना यहाँ पे भाई, दोनों जुड़वा दीदी, इनके साथ भाई तुझे रहना पड़ेगा, इनके यहाँ पे बात माननी पड़ेगी, जब मैं तेरे पास यहाँ पे नहीं रहूँगा, जब यहाँ से मैं चल जाऊँगा, तो समझ गया ना। तभी पीछे से शावली बोल देगा अभी जा रहे हो, मतलब तुझसे जा रहे हो भाई, तुझसे ना जाओ। सामने से कहता भाई हाँ यार जाना पड़ेगा भाई अभी के लिए, लेकिन डोंट वरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ भाई, मैं वापस यहाँ पे जरूर आऊँगा, लेकिन जाने से पहले एक और छोटा सा काम है जो कि मुझे यहाँ पे जाके पूरा करना है। और उसके बाद शेष होता भाई उस घर में जहाँ पे मोटा रह रहा था भाई, जो भी लड़कियों को जबरदस्ती अपनी बेटी और अपनी बीवी होना के, जिसमें से भाई जो बीवी भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रही थी कि भाई जो दूसरी वाली यहाँ पे बेटी थी भाई, उसने पहली वाली पे यहाँ पे अटैक कर दिया था, इससे भाई बोतल से दारू का बोतल तोड़ के, कि भाई बेसिकली हमने देखा था पिछले एपिसोड में भागने का यहाँ पे प्लान बना रही थी। यही लड़के सामने से बोल रही थी कि हाँ भाई भागते हैं भाई, भागने में भलाई रहेगी, लेकिन एंड में ये भागने देना नहीं चाह रही थी, और क्यों भाई नाटक खाली कर रही थी, वो एंड पर अटैक करके भाई ना उनको यहाँ पे सामने से रोक रही है। तो दूसरी वाली जिसके ऊपर अटैक हुआ वो भी सामने से कहती क्यों भाई तू यहाँ पे क्यों करी भाई, कितना अच्छा मौका मिला भाई भागने का, तुम भाई हमें यहाँ पे मार क्यों रही है भाई, क्यों तो नहीं चाहती हम सामने से भागे। तो ये सामने से कहती है भाई क्यों भाई मोटे के कारण, भाई मोटे ने भाई हमारे ऊपर यहाँ पे एहसान किया भाई, मतलब तुम यहाँ से भाग जाओगे, और जब मोटे को यहाँ पे मालूम चले कि यहाँ पे तुम सब यहाँ पे भाग रहे हो, तब मोटे को यहाँ पे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। जो सुनते दूसरे वाली कहती है अभी मोटे तू मोटे के साइड में यहाँ पर है, क्यों भाई मोटे ने हमारे पर कौन सा एहसान किया भाई, वो तो हमें अपना गुलाम बना के यहाँ पे रख रहा था ना। सामने से जोर से चिल्लाती पहले वाले कि भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मोटे का ना भाई आज हम लोग यहाँ पे जिंदा है भाई, मोटे ने अपने पास रखा, हमने खाना प्रोवाइड किया, मान लो कि अभी मोटा तुम्हारी जिंदगी में यहाँ पे नहीं रहा था, उसके बाद से भाई हम मालूम नहीं कहाँ भटकती रहती भाई, हमें कब का स्वामी मार के खा जाता, यानी मोटा नहीं आया रहता तो भाई हम लिटरली अभी मर चुके रहते, मोटे ने हमारे ऊपर एहसान किया तो मोटे को छोड़ के यहाँ से जाना चाहते हो। जो सुनते दूसरे अच्छी रहती कि अभी तुम मोटे का उपकार मांग रही है कि हमें उसने जिंदा रखा, अरे यार उसके अंदर भाई ऐसे जी के रहने से अच्छा भाई बाहर जाके ज़ॉम्बी द्वारा यहाँ पे मर जाओ, मुझे ऐसे जिंदगी बिल्कुल भी जीना नहीं भाई, मोटा भाग चुका भाई, मैं भी यहाँ से जाऊँगी भाई, मुझे मोटे के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। इसलिए उसकी गाड़ी की चाबी भाई चुपचाप सामने से गाड़ी की चाबी निकाल दे और मुझे यहाँ पे दे दे, और पीछे से ये भी चाकू निकाल के यहाँ पे तैयार है। सामने से कहती है कि नहीं चाबी तुझे चाहिए ना भाई, चाबी मेरे पास है भाई, हिम्मत हो भाई यहाँ पे आके ले ले, लेकिन मैं तुझे देने वाली नहीं हूँ, इसलिए भाई मैं तुझे यहाँ पे मार डालूंगी। आराम से जो बोतल दे भाई उसे लेकर दूसरी वाली यहाँ पे अटैक कर देता है, मतलब अटैक कर देती है, और दोनों बीच ऐसा फाइट वाइट होता है, जिसमें से दूसरे जाके से पीछे जो दरवाजा था दरवाजे से टकराती है, सामने से बोतल लेके भाई इसके पास बढ़ चुके इस पर हमला करने के लिए। तो दूसरी वाली अपनी चाकू निकाल के भाई उसका जो भी बोतल है भाई उसको यहाँ पे ऐसा रोक लेती है, कहती है कि देख भाई तू पगला चुके भाई, कि वो ऐसा करके भाई खुद के यहाँ पे तकलीफ कर रही है भाई, चल हमारे साथ हम साथ में यहाँ से भाग निकलते हैं, और ना चाकू मेरे हाथ से चलेगा उसके बाद तेरी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और तभी घर के बाहर से भाई यहाँ पे आवाज आती है अपने मेन कैरेक्टर की, जो कि कहता है कि हाँ चलो भाई, बच्ची को भी अपने साथ यहाँ पे लेकर आया था, तो कहती है हाँ भाई हुआ ही क्यों, चलो भाई मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आराम से ढम करके दरवाजे खोलता है, दरवाजे के साथ ही यहाँ पे लड़ रहे थे, तो यार दरवाजे से खोलता भाई, जैसे ढम से भाई जाके दरवाजे से वो लोग भी ऐसा टकराते पीछे साइड, ये भी सामने से कहता है हेलो कोई घर के अंदर है क्या, मुझे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत दी जिसमें सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये आइटम यहाँ पे मिलता है। एक कमाल का एक क्लाउड है जिस क्लाउड के जरिए ना आप यहाँ पे ना लगभग बहुत दूर का सफर है ना कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे कर सकते हो। आप भी सोचो भाई इसको रिवॉर्ड यहाँ पे कैसे मिला। अरे जो डेमन लॉर्ड ने ऑफर यहाँ पे किया था ना उसको माना या रिजेक्ट करने के बदले और उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ उसने रिजेक्ट नहीं किया था, अब सामने से देते ही कहती ओके तो जैसा भी हमारे बीच के यहाँ पे शर्त लगा मैं तुम्हें दूंगी, बदले में हम दोनों यहाँ पे कैंपियन बन जाएंगे और एक दूसरे मिलकर भाई साथ में यहाँ पे डिलीटली अपना कल्टिवेशन करेंगे। तुम्हें आगे मुझे इंतजार रहेगा जब भाई मुझे तुम्हारी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बाय। और इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे पछतावा हो रहा है कि अरे यार क्या करूँ यार, उसने इतना कमाल का मुझे ऑफर दे दिया कि मैं मना यहाँ पे नहीं कर पा रहा। अगर उसका मन यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा तो हो सकता है आगे आके मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगी, तो मेरी इज्जत का भी कोई भरोसा नहीं है, मेरे हाथों से निकल जाएगा। जो सुनते मुर्गी कहती है अच्छा इज्जत मतलब आपका बॉडी, तो हो सकता है वो आपको आके यहाँ पे खा जाएगी ना। ये उसके मुंह पर लात मारता कहता ना भाई बुद्धू भाई कुछ भी बोलता है, मैंने तुझे कुछ और समझा है तू समझ कुछ और गया, कोई बात नहीं अब इज्जत चला ही गया तो भाई पिल यहाँ पे लेके खा ही लिया जाए। हाँ तो पिल यहाँ पे लेता हूँ खा लेता हूँ, जैसे खाता ना अपने बॉडी में यहाँ पे चेंजेस पाता कि अरे बाप रे खाली मैंने एक ही पिल लिया, एक ही पिल लेने के इतने बड़े बड़े यहाँ पे चेंजेस मेरे बॉडी में आने लगे। ऐसा लग रहा है कि भाई एक पिल लेने के बाद 100 दिन जो तुम कल्टीवेशन करते हो खाली एक पिल लेते ही यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भी पिल ले लिया हो जाएगा 100 दिन का काम, मुझे भी बैठ के कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इससे जो मेरा स्पीड है ना इससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ही बड़ी तरीके से होगा, यानी कल्टीवेशन मुझे अभी भी करना है। इसलिए भाई करने के लिए बढ़ जाता है 2 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद ना नानसेंस सॉल्व एकदम
एकदम मैक्स पे जा चुका था, नोवे के एकदम पीक पे जा चुका था। बस अब एक स्टेप यहाँ पे दूर है सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने से, तो ये भी खुश है, बस एक स्टेप उसके बाद से चल जाऊंगा। और ये सब कैसे हो पा रहा है, और डेमन लॉर्ड के चक्कर में अब मुझे लग रहा है भाई मैंने ऑफर लेके सच में बढ़िया ही किया था, कोई मैंने गलत काम नहीं किया। तो आसपास सेट में कोई दुश्मन भी किया है मुझे वो पता करना पड़ेगा। इस सिस्टम आसपास पूरा स्कैन कर मुझे बता, तो सिस्टम का ओके स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट, कोई भी यहाँ पे दुश्मन वगैरह नहीं है। और जो सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा गुआन जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के सेकंड लेवल पर है, ये भी कहता वेल, तो यानी भाई अभी के लिए दुश्मनी है, यानी रेन कोड वाली भी अभी हमला करने वाले नहीं है। मेरे पास यहाँ पे टाइम है, आराम से अपना कल्टीवेशन करके सॉल्व फॉर्मेशन पे यहाँ पे मतलब जाऊंगा। और तभी उसको आवाज आती है पीछे से भाई लीडर की चिल्लाते हुए, उसकी यहाँ पे कुटाई हो रखी थी भाई, मुंह पे चोट वोट लगा था। और चिल्लाते चिल्लाते यादव कहता है अरे सुनो हैन भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हैन भी सोचता साला भाई इसका कुटाई हो रखा है मुंह पे भाई टूटा फूटा, और इसको खुशखबरी, मुझे खुशखबरी नहीं बैड न्यूज़ लग रहा है। वो आगे आता कहते बताता है कि भाई देखो ऐसा जो हुआंग यहाँ पे था ना भाई, जिसके बारे में तुमने यहाँ पे सुना होगा, वो यहाँ पे चैलेंज करने गया था रेन कोड के लीडर को, लेकिन उल्टा हो गया, इसके यहाँ पे बैंड बज गई और रेन कोड वाले ने उसको यहाँ पे पकड़ लिया। जिसके बाद से हुआंग के जो सेट वाले ना, वो सेट वाले ने यहाँ पे डिसाइड किया, बर्बिलियन ने डिसाइड किया वो हमारे साथ मिलकर जो रेन कोड है ना उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करके हराने में मदद करेगी। उनका सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो हमारा टीम बहुत स्ट्रांग बनेगा और हम भाई वाकई में रेन कोड के यहाँ पे मुकाबला कर सकते हैं। जो सुन ये भी कहते हैं क्या बात करें, सच्ची में बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर लीडर कहता है हाँ तो इसी के लिए मैंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट, और जैसे इतना बोलता ना अब हैन की फट जाती, कह रहे यार ये मुझे लगता है फिर से अपने किसी प्लान में इन्वाइट करना चाहता है, ये तो बैड न्यूज़ है। इसलिए उसको बोलने से पहले कहता है या मैं समझ गया आपको फाइट करने का भी प्लान है ना, आप उस प्लान के लिए गुआन को इन्वाइट करने आओ ना, और बाकी सारे एल्डर को हाँ तो जाओ गुआन को लेके जाओ, साथ ही में सारे एल्डर को लेके चले जाओ। जो सेट ना भाई सेट को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं अकेले यहाँ पे ना ठीक रहूँ, पूरे सेट के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लूँगा। जो सुंदर लीडर भी सोचता साला भाई इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो भी इस कमीने की इतनी फटती है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। ये यहाँ पे फिर बताता राज की बात की, सुन भाई लीडर मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत जल्दी लेवल अप होने वाला है और मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने वाला हूँ, इसलिए मैं बाहर जा नहीं सकता फाइट करने के लिए। जो सुंदर लीडर बोलता है क्या बात करे, सच्ची में फिर तो भाई तेरे लिए अब जान भी दे दूंगा भाई, सब कुछ तेरे यहाँ पे अरेंज करवा दूंगा, तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तू अगर यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्व पे होके सॉल्व फॉर्मेशन वाले को हरा सकता है। सब सोच भाई फिर सॉल्व फॉर्मेशन पे जाकर तू क्या कर सकता है, बवाल मचा सकते, इसलिए कर अपने तो लेवल अप कर दे, तुझे कहीं भी आने की जरूरत नहीं है बाय। ये भी कहता है या बाय, वो निकल जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है क्या बोलते हैं, अरे 10,000 डेमोनियम था ना जहाँ पे भाई बीस्ट वगैरह रहते हैं, जहाँ पे इसको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन का भी काम मिला था, वहाँ पे आ जाता है। ये सोचते हो कि भाई जैसे अगर तुम सॉल्व फॉर्मेशन पे जाते हो ना तो जाके हेवली ट्यूलेशन है तो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आसपास से ना कुछ किलोमीटर के भी आसपास अगर इंसान यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ पे तकलीफ होगी। प्लस ना भाई उसका जो बोलते हैं ना भाई बिजली बहुत तेज रहता है कि दूर दूर तक जो दुश्मन है भाई दुश्मन को भी आइडिया यहाँ पे चल जाता है। लेकिन ये जो एरिया ना भाई ये यहाँ पे बहुत किलोमीटर का ना भाई कोई इंसान यहाँ पे रहता नहीं है, तो इंसान को तकलीफ होगा, प्लस दुश्मनों के एरिया से भी बहुत दूर है उनको भी यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। तो ये सबसे बेस्ट जगह भाई मुझे सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने के लिए, यानी आज मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे जाकर रहूँगा, अपने यहाँ पे कल्टीवेशन चालू करता है और कुछ ही मिनट बाद यहाँ पे हेवली ट्यूलेशन आगे गिरता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है शायद कुछ दिन बाद, यहाँ पे एक बंदे को जो कि रेन कोड का जो है ना भाई सेट गया, उनका जो एक एरिया जहाँ पे इनको पकड़ के रखा गया था हैन और यांग वगैरह को, हाँ तो हैन नहीं भाई फैन और यांग को, तो वहाँ पे जाता है और और को नहीं बल्कि अपना लीडर था जो कि उनका रूप लेकर आया था। तो जाने से पहले टोकन मांगते हैं, तो टोकन पूछते इससे, तो ये टोकन निकालता है, जिस टोकन पे इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये मैं प्योर जेट सेट का टोकन हूँ, तो ये भी आई डोंट नो बस यहाँ पे चिल्लाता है। फिर एक अश्लील बुक यहाँ पे निकाल के लीडर दे देता है, और जैसे अश्लील बुक देखता है ना उसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है और कहता है वाह यार यही तो चाहिए था, सूखा सूखा मजा नहीं आता, आज तूने कुछ मुंह में पानी लाने में दे दिया। लीडर भी खुश है, अभी बड़े बुद्धि लोग हैं भाई, एक बुक देख के भाई इनके मुंह में पानी ला के भैंसला फुसला दिया, बस अब इंतजार है भाई मेरी टीम का, और उसके बाद से बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसके बाद सीन शोधा अंदर सर जहाँ पे रेन कोड के बाकी जो बंदे ना वो लोग भाई हिले पड़े भाई, घबरा रहे चिल्ला रहे, कहते भाई चलो यार जल्दी हमें बाहर जाके चेक करना चाहिए वो। और यहीं पे मैंने बोला ना भाई फैन और साथ ही में यांग भी कह दे, तो वो भी यहाँ पे कंफ्यूज, फैन भी कहता भाई क्या हो गया अचानक से सारे के सारे बंदे यहाँ पे बुखलाने का को लगे, तो यांग कहता है शायद हो सकता है काफी कोई बड़ा कांड बाहर हुआ होगा, एक सेकंड कहीं जो मेरे मास्टर है मेरे मास्टर मुझे बचाने तो यहाँ पे नहीं आ गए। जो सुनते फैन कहता साला वो तेरा नल्ला मास्टर वो कभी भी बचाने आने वाला नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ, ये बात तो यहाँ पे क्लियर है। तो लोग बाहर जाने की कोशिश करे, तो ये काम कर दिया हम इसी का मौके को फायदा उठा के हम भी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो सुनते यांग बोलते हैं ना मैं तो यहीं पे रुकूंगा जब तक सिफ्ट वाले यहाँ पे हमें बचाने ना आ जाए। फैन भी चिल्लाता साले यूजलेस भाई कभी तो मेरी बात सुन ले अच्छे से, इसलिए उसको समझाता भी कि भाई तुझे क्या लग रहा है बाहर जो बंदे हैं वो हमारे सेट के बंदे आए नहीं, वो हमारे सेट के बंदे नहीं आए होंगे तो क्या करेंगे हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए भाई हमारे पास अच्छा मौका मिला भाई कहीं आसपास से रास्ता ढूंढते और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो सुनते यांग बोलता नहीं हमारे बंदे, प्लस मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, इतने सालों से तूने ढेर सारे प्लान बनाए और सारे के सारे प्लान यहाँ पे फेल हो गए और हम लोग भाई आज के आज यहीं पे धरे के धरे आ गए, मुझे तो ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है जो छत को तोड़ते हुए आके इनके ऊपर गिरता है। वो पत्थर किसी और नहीं बल्कि लीडर ने खुद फेंका था और आते कहता भाई आप हो गया भाई तुम्हारी जान यहाँ पे बचाने के लिए। ये लोग भी यहाँ पे
कुछ सारे लीडर फाइनली जान बचाने आ गए। उसके बाद से चेंज होता है हमारे हैंड पे, जहाँ पे उसका लेवल अप हो चुका है, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका है, जिसकी वजह से इसको एक बड़ा कमाल का स्वॉर्ड का टेक्निक मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे 10,000 स्वॉर्ड सेट। इसकी एक खासियत है अपने स्वॉर्ड की यानी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए तुम यहाँ पे ना एंशिएंट टाइम के कमाल के स्वॉर्ड है ना, उसका शैडो यहाँ पे बुला सकते हो, मतलब समझो उसका कॉपी रूप बुला सकते हो, जो तुम्हें लड़ाई करने के यहाँ पे बहुत ही मदद करेगा। प्लस उसी से रिलेटेड है ना आप 2-4 और भी चीज़ें यहाँ पे ट्राई मार सकते हो। और हमें मालूम है जितना जितना लेवल बंदे का बढ़ता है उतना उम्र उसके यहाँ पे बढ़ता है। अब इसका उम्र यहाँ पे 3007 साल का हो चुका था और भी खुश है यस भाई, यही उम्र तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई वो भी दोनों लड़कियों के घर में आ जाता है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है भाई दोनों में से कोई नहीं है भाई। एक्जैक्टली मुझे मालूम नहीं माँ यहाँ पे कहाँ जा चुकी है भाई, माँ तो यहाँ पे गायब हो चुकी है और दोनों तो भाई यहाँ पे दरवाजे के पीछे बेसिकली जा चुके थे भाई। जैसे यहाँ पे दरवाजा उसने खोला था तो हल्का सा अंदर आता है, देखते यहाँ पे दरवाजे के पीछे दोनों है, तो पूछते हुए कि यहाँ पे दरवाजे के पीछे भाई दोनों लड़कियाँ यहाँ क्या चालू है भाई। और तभी यहाँ पे देखता भाई जो चक्कू था बेसिकली वो बेसिकली इसके जो है ना भाई हाथ बोलते दूसरी लड़की के आर पार यहाँ पे हो चुका था गलती से, जैसे दरवाजा खोला था उस चक्कर में। देखते ही मैं कैरेक्टर कहते ओ माय गॉड भाई यहाँ पे लगता भाई गैंग वॉर चलो भाई दोनों लड़कियों के बीच में, पीसफुल माहौल भाई यहाँ पे कहीं नहीं रहता। दूसरी वाली जो देख के दम हिल जाते, करे बाप रे ये लड़का यहाँ पर क्यों आया, एक सेकंड ये आया तो इसके पीछे भाई ना वो मोटा भी आया होगा, अरे यार मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, सब भागने लगती है। लेकिन मैं कैरेक्टर बोलता डोंट भाई मोटा मारा जा चुका भाई, मैंने उससे मार दिया है। सुनते ही हिल जाती भाई तूने मार दिया धूमता ना धूम 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 धूमता ना भाई, मुझे क्यों नहीं हो रहा भाई तूने वाकई में मार दिया। ये कहते हाँ मेरी माँ मैंने वाकई में मार दिया भाई, आराम से बैठ और बातचीत कर। तो दोनों आराम से एक दूसरे के सामने सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को भाई आराम से ऐसे शांति की ओर से देखते हैं हाँ भाई क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा एकदम। तभी सामने से मेन कैरेक्टर पूछते हैं हाँ भाई तू मोटे को यहाँ पे भाई क्यों तू इसके साइड में थी। ये कहते हैं भाई साले तू अंधा है क्या भाई, तुझे दिखाई नहीं देता। अरे यार तुझे कैसे दिखा देगा, लेट जो तू यहाँ पर आया भाई मैं मोटे के साइड में थी, दूसरी जो लड़की थी भाई वो मोटे के साइड में थी भाई, वो यहाँ पे मोटे को धोखा देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि हाँ भाई मोटा भाई उसकी बेसिकली उसने जान बचाई है इतने समय उसको गुलाम बना के, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए भाई अच्छा भाई तूने उसे यहाँ पे मार के खत्म कर दिया, लेकिन भाई तू यहाँ पे क्या करने आया भाई ये मुझे बताएगा। तभी सामने से वो जो हरे लिक्विड का जो शीशी था भाई दिखा देता हूँ, कहते हैं अभी इसके बारे में पूछने आया था क्या तुमने इससे पहले इसे कभी देखा है। सामने से कहता है कि मतलब कहती है बेसिकली कि नहीं मैंने इससे पहले इस लिक्विड को नहीं देखा है, लेकिन एक चीज बता सकती हूँ क्यों नाम के एक आदमी के बारे में, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए जो मैं हल्का सा दे सकती हूँ। सामने से कहता है ओके ठीक है कंटिन्यू कर भाई, कौन है आदमी मुझे बताओ। तो कहते हैं एक्जैक्टली वो आदमी कौन है मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे भाई हर 2 महीने के बाद है ना भाई वो जो मोटा है भाई घर से बाहर है ना आधी रात को किसी यहाँ पे मिलने जाता है। स्टार्टिंग में खाली मेरे नोटिस है कि हाँ भाई जाता होगा, लेकिन एक दिन भाई मुझे यहाँ पे मौका मिल गया था, मैंने बेसिकली उसका पीछा किया। तो बेसिकली वो एक आदमी के पास गया था, उस आदमी को सामने से भाई अरे क्यों मेरे भाई कह रहा था, यानी उस बंदे के नाम यहाँ पे क्यों था। तो सामने से ना भाई उसके बाद से वो बंदा इससे पूछता है कि हाँ भाई जो डेमन है भाई डेमन की हालत कैसी है ठीक है ना। सामने से यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई डेमन हाँ नॉर्मल है भाई पहले जैसा। जो सुनते उस क्यों नाम के आदमी को आ जाता है यहाँ पे गुस्सा, और मोटे को धक्का देता हूँ, कहता है साले मोटे भाई बर्बाद वैसा बर्बाद है भाई, मुझे 6 महीने के अंदर भाई चाहता है भाई वो जो डेमन है ना भाई मैं चाहता हूँ कि अभी उसका यहाँ पे एवोल्यूशन हो जाए, वो यहाँ से विकसित हो जाए। अगर 6 महीने बाद नहीं आ उसके बाद से भाई तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख दूंगा। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा भाई तो ये जो डेमोस वगैरह सामने से विकसित भी हो सकते हैं। ये लड़की कहती है आई डोंट नो मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन यही सारी मैंने बातें करते हैं उनके द्वारा सुना था और मुझे लगता है जो लिक्विड है ना पक्का उसी बंदे ने यहाँ पे दिया होगा। क्यों भाई मैंने जाते जाते ना भले वहाँ पे अंधेरा था लेकिन मैंने नोटिस कर लिया था उसका उसने जो कोट पहन के रखा था उस कोट के पीछे एक निशान बना हुआ था, और सेम निशान भाई इसी लिक्विड का जो कांच का जो तुम शीशी मुझे दिखा रहे हो ना भाई इसके ऊपर भी सेम यहाँ पे निशान बना हुआ है, तो पक्का उसी बंदे ने दिया होगा उस मोटे को। जो सुनते ये भी सोचता अच्छा तो ये अब ये कौन मिस्टीरियस आदमी भाई कहानी में नया आ चुका है, कोई बात नहीं आराम से उड़ जाता है और कहता हूँ ठीक है तो मेरा काम हो चुका है बाय बाय यहाँ से मैं जाता हूँ, और आराम से जाने लगता है। तो पीछे से वो लड़की रोकते हो कहते रुको 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 यार मेरी बात यहाँ पे सुनो। यहाँ पे भाई अब वो मोटा का भाई जा चुका है इसलिए भाई हम भी यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। यहाँ से निकल के भाई वो सारे हम सेंटर एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे सारे जो बच्चे कुछ इंसान भाई सेफली रह रहे, तो भाई हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पे आना चाहोगे क्या। सामने से मैं कैरेक्टर बोलता सॉरी भाई पहले से 2 लड़की के ऊपर भाई जिम्मेदारी, ऊपर से देख सकते हो भाई तीसरी लड़की भी मेरे पास आ चुकी है भाई, मेरे ऊपर भाई इनकी जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए भाई तुम जाओ भाई मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ कि अभी सही सलामत तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। इतना बोलते ही मैं कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और निकलते सिस्टम के पास आता है। बेसिकली जो पुपिल गेट तभी उसके जरिए अपने ओरिजिन वर्ल्ड में जाने को तैयार है, तो सामने से सिस्टम लेडी पूछती है ओके ठीक है तो फाइनली आप यहाँ पे तैयार हो चुके गेट का यूज़ करने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई मैंने जो भी खाना वाना था भाई निकाल के आराम से भाई शायम को दे दिया है, और खाने की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा था भाई, तो इसलिए भाई उनको लंबे समय का अगर मैं गायब भी रहूँगा ना तो उनको भाई खाने पीने का टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो कहता है सिस्टम लेडी से यस आई एम रेडी,
उसके बाद से धीरे धीरे चल भाई आराम से गेट खोलता है, और जैसे गेट खोलता है यहाँ पे भाई इसका 100 मिलियन माइनस हो जाता है, और जैसे माइनस होता है जैसे गेट फाइनली ओपन करता है ये वहाँ पे पहुँच जाता है अपने में दुनिया में। उसी टाइम पे पहुँचता है जब इसके प्लेन आके यहाँ पे टकराया था ना, उससे लगभग 2 घंटा बाद बोल सकते हैं भाई वहाँ पे पहुँचता है। उसका बिल्डिंग है जो ऊपर का हिस्सा था भाई आराम से यहाँ पे उड़ चुका है भाई, और जैसे वहाँ पे पहुँचता है और इसके आंखें उस दुनिया में खुलती है वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में। सामने लिटरली देखता है बट ढेर सारे बॉडीगार्ड है जो कि इसके ऊपर बंदूक टांग के यहाँ पे खड़े हैं, और मालूम चले बॉडीगार्ड और किसी के नहीं बल्कि इसकी जो बंदी थी भाई जिसने एंड में इसको धोखा दिया था भाई प्लेन वगैरह छुड़वाने के लिए, ये उसी के बॉडीगार्ड है। और सामने से हेलीकॉप्टर के जरिए इसकी जो बंदी थी भाई वो बंदी भी जीरो जिसका नाम है वो भी सामने से आती है। वो भी जैसे मेन कैरेक्टर को देखते कहते कि अरे मेन कैरेक्टर कैसे हो यार, ये भी देखता है साल ये तो कमीनी वही है भाई। वो भी बड़े प्यार से कहते कि हाँ हाँ मेरी कमीनी एक्स भाई तू भी कैसी है भाई, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। सामने से यहाँ पे भाई जो प्लेन थी भाई हेलीकॉप्टर बेसिकली था भाई उसके जरिए आराम से उतरते हुए इसके पास आती है। आते आते कहती हाँ भाई मैंने ऐसा सुना जैसे कि प्लेन तो उससे टकराएगा उसके बाद से भाई तू पक्का भाई बचेगा नहीं, तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी, लेकिन भाई जब तक तेरा डेड बॉडी में अपनी आंखों से यहाँ पे ना देख लो मुझे यहाँ पे चैन नहीं आएगा, इसलिए सामने से भाई तेरी बॉडी यहाँ मतलब डेड बॉडी चेक करने आ गई, लेकिन भाई तू तो जिंदा है। मनी मन एकदम शौक हो जाती भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, प्लेन आके लिटरली भाई इससे यहाँ पे टकरा गया तो भी भाई इसको मतलब चोट वगैरह भी नहीं है भाई, तो सही सलामत एकदम आराम से यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता भाई। मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्लेन अरेंज किया था इसको मारने के लिए भाई ना, इसको भाई इसने बहुत सारे मार्शल आर्ट के स्किल वगैरह सीखे हैं जिसकी वजह से गोली वगैरह का भी असर नहीं होता, दूसरे भी स्ट्रॉन्ग बंदे भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन प्लेन इसका पक्का यहाँ पे मुकाबला कर लेगा। लेकिन भाई प्लेन से भी इसको कुछ नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता दुनिया भर में कोई ऐसा मार्शल आर्ट का टेक्निक है जो सीखने के बाद ना सामने से प्लेन भी इसका कुछ उखाड़ ना पाए, लेकिन तो भी भाई ऐसे कैसे ये बंदा जिंदा यार, मुझे अपने आंखों पे की नहीं हो रहा। सामने से उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना मेन कैरेक्टर भी कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी और नर्वस यहाँ पे लग रही है, तो पक्का यही सोच होगी हाँ भी मुझे यहाँ पे चोट वगैरह क्यों नहीं लगा, और सामने से ये सोच होगी कि यहाँ पे चलो भाई जाके इसके सामने भीख मांग लेते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मेरे सना भाई, ले भाई आराम से भीख मांग। जो सुनते सामने से कहते हैं साले मैं तुझसे भीख मांगूंगी, कभी भी नहीं जिंदगी में भी तुझसे यहाँ पे भीख मांगने वाली नहीं हूँ भाई, तू तो आज यहाँ पे गया भाई और तूने स्टार्टिंग में नाटक किया जैसे कि तू मर चुका, लेकिन भाई तू यहाँ पे जिंदा मानना पड़ेगा कि तू नौटंकी करता है रे। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं भाई लड़की लोग के पास दिमाग होता है कि नहीं भाई, आमतौर पर कोई भी लड़की लोग किसी के एक्स से ऐसा धोखा देती है ना तो बाद में यहाँ पे नौटंकी कहती है अरे मेरे बाबू तुम जिंदा हो, मेरे बाबू को कुछ हो गया क्या, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई क्या नौटंकी करिए भाई, कोई बात नहीं आपने क्या भाई अपने को तो पहले ऐसा मालूम क्या भाई धोखेबाजे, ये भी कहते कि हाँ भाई मैं नाटक कर रहा था तो यहाँ पे तो क्या उखाड़ लेगी, सामने से कहती भाई उखाड़ लूंगी भाई बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लूंगी भाई, तेरी यही बात तो मुझे यहाँ पे अच्छी लगती नहीं, सदा भाई जिंदगी के यहाँ पे घोड़े लगे पड़े रहते हैं लेकिन तो भी एटीट्यूड में तेरा यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म होता नहीं। आज भाई मैं तुझसे भाई यहाँ पे अपने सामने भीख मंगवाऊंगी, मेरे अपने घुटनों के नीचे अपने तलवे भाई तुझसे यहाँ पे चटवाऊंगी, देखना भाई तो यहाँ पे बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और तुझे हराने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड और दोनों भाई यहाँ पे कमाल के मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट, यानी भाई दोनों के यहाँ पे मार्शल आर्ट्स आते हैं। हालांकि भाई लोग अभी यहाँ पे खाली ग्रैंड मार्शल लेवल के ये तेरे जितना लेवल के यहाँ पे नहीं गए हैं, लेकिन बस यहाँ पे उस चीज़ का उपयोग करना है, बस उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद से ये दोनों मिलकर तेरी ऐसी चटनी बनाएंगे, ऐसी चटनी बनाएंगे जो तू सपने में भी यहाँ पे सोच नहीं सकता। सामने से मैं के टाइम सोचता भाई ऐसा किस चीज़ का यहाँ पे उपयोग करने वाले हो, और तभी भाई यहाँ से ना भाई वही हरे रंग का लिक्विड जो यहाँ पे भाई मोटे को पहले उसने दिया था वो लिक्विड भाई उसको उनके गले में ऐसा लगाया जाता है, जिसके बाद से इनका बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर देखते ही जाते हैं भाई ये तो वही लिक्विड है भाई जो उस मोटे ने पिया था। तभी सामने से ना यहाँ पे भाई उसकी एक्स कहती है कि भाई क्या हो भाई तुझे तो लगा हो क्या ग्रैंड मास्टर के बंदे भाई मेरे सामने क्या ही टिक पाएंगे, वो आके में तेरे सामने ऐसे टिक नहीं पाते, लेकिन वो जो लिक्विड है ना भाई वो लिक्विड इनके पावर यहाँ पे ना नॉर्मली से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा, जिसके बाद से किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे नहीं रहेंगे, और फिर दोनों मिलकर भाई ऐसी चटनी बनाएंगे ना तेरा एक साथ भाई ना एक यहाँ पे भरता बना देगा और दूसरा भाई यहाँ पे भाई तेरी चटनी बना देगा, तो मतलब भाई आज तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और भाई ऐसे छोटे छोटे इतने टुकड़े में बदलेगा ना कि भाई तेरा टुकड़ा भी यहाँ पे फैला भी देंगे, तेरा टुकड़ा यहाँ पे मिलेगा नहीं, आए हाय यार तुझे यहाँ तक कि भाई दफनाया भी नहीं जाएगा भाई, छी छी कितना बुरा लगता है, काहे का बुरा लगता है मर भाई सारे तो अब मर यहाँ से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई इनके बीच का जो फाइट सीन होता है कितना कमाल का होता है, जो कुछ होगा काफी बढ़िया ही होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था आपने मेन कैरेक्टर के एक्स भाई और सामने से उसकी बैंड बजाने के लिए अपने 2 बॉडीगार्ड को वो हर वाला इंजेक्शन लगा के उनको भाई सुपर पावरफुल यहाँ पे बनवा देती है, जिसके वजह से सामने से मेन कैरेक्टर भी खड़ा है। अच्छा भाई ये दोनों को इनकी भी मैं बैंड बजाता हूँ, लेकिन तभी पीछे से भाई आता है भाई किसी और औरत का आवाज़ और सामने से कहते हैं रुको जरा सब्र करो, मेरे रहते भर में ऐसे कैसे होगा। पीछे से मेन कैरेक्टर भी देखता पहचान जाते कह रहे बाप रे ये तो वही औरत है। सामने से उसके एक्स भी देखते कह रहे हाँ ये तो वही औरत
जाते हैं। और ये औरत और कोई नहीं, हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था मेन कैरेक्टर भाई अपने ऑफिस में बैठ के किसी के साथ यहाँ पे मीटिंग कर रहा था भाई, और मीटिंग किसी लड़की के साथ कर रहा था, और ये वही लड़की है जिसका नाम यहाँ पे यू फेंग है। तो यू यहाँ पे बुलाऊंगा तो सामने से ये यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ पे आती है उसके एक्स से कहती है कि साली कमीनी, मेरे रहते भर में मेरे आदमी को भाई तू सामने से यहाँ पे चोट पहुँचाएगी। हाँ ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। जो सुनते यहाँ पे मेरे कैरेक्टर कहते हैं एक सेकंड तेरा आदमी भाई, मैं तेरा आदमी कब से बन गया। जो सुनते सामने से यू कहती देखो यार ज़्यादा अरमान खड़े करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरा आदमी से मतलब भाई मेरा दोस्त, हाँ समझ गए, ज़्यादा आदमी मतलब ज़्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त। मेरा कहने का मतलब है कि भाई तुमने मेरी जान बचाई थी उस समय, जैसे प्लेन आया था तुम प्लेन के साथ लड़ने के जोड़ने के चक्कर में चले गए थे और मेरी जान यहाँ पे बच गई थी, तो मतलब तुमने मेरी जान बचाई थी, जिस चक्कर भाई हम दोस्त हो गए, तो सामने से मैं भी तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगी। जो सुनते सामने से मैं कैरेक्टर बोलता हूँ ओके ठीक है कर। जो अभी यहाँ पे जो एक्स है भाई एक्स भी देख लेती है, और सामने से मैं कैरेक्टर से कहती साले नल्ले भाई तेरी कितनी बुरी किस्मत आ चुकी है, अब तो सामने से किसी लड़की को भेजा भाई अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, लड़की के पीछे छुपेगा। छी 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 भाई थू, शर्म आनी चाहिए तुझे। जो सुनते भाई ईगो हट हो जाता है अपने में कैरेक्टर का, कहते क्या भाई तूने क्या बोला, ना ना बिल्कुल भी नहीं भाई मैं खुद जाऊंगा, तुझे तो भाई मैं अकेले सबक सिखाता हूँ। और सामने यहाँ पे आ जाता है, जो देखते पीछे से यूँ बोलती कह रही है तुम वाकई में अकेले संभाल लोगे, कुछ गड़बड़ नहीं ना होगा यार, मुझे भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकती हूँ। सामने से बोलता डोंट वरी तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो मैं संभालूंगा। ऊपर से जो मेरी कमीनी एक्स है ना भाई ये नहीं बचेगी, इसकी तो आज मैं चटनी बना दूंगा। एक्स आता है गुस्सा अपने बंदों से कहती कि हाँ भी खड़े रह के यहाँ पे कर क्या हो रहा है भाई, उसको सबक सिखाऊं। तो यहाँ पे दोनों बॉडीगार्ड जो ग्रैंड मास्टर लेवल पे थे मार्शल आर्ट्स में, ऊपर से भाई इंजेक्शन वगैरह लेने के बाद है ना उनका तो भाई और एटीट्यूड आ चुका कि हाँ भाई हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो एक बॉडीगार्ड दूसरे से कहते कि हाँ भाई आप उन ज़्यादा पावरफुल एक काम कर भाई, तू जा भाई तू उसको लड़के को यहाँ पे हरा सकता है। तो वो भी निकल जाता है कि ठीक है भाई मैं जाके इसको सबक सिखाता हूँ। और सामने से मैं कैरेक्टर की ओर भाई मुक्के से हमला करना चालू कर देता है, लेकिन मैं कैरेक्टर भाई उसके सारे जो भी मुक्के वगैरह ना उसको आराम से डॉज कर लेता है। मुक्के से काम नहीं चला तो भाई आप लातों से यहाँ पे हमला करने लगता है, जिससे लिटरली जो भी जमीन वमीन आराम से यहाँ से उखड़ता है, पूरा धुआं हुआ आराम से क्रिएट होता है। और जैसे यहाँ पे धुआं क्रिएट होता है तो धुआं ऑफकोर्स हमेशा के लिए रहेगा नहीं, कुछ सेकंड में धुआं भी यहाँ पे गायब होने लगता है। जैसे धुआं गायब होता है भाई धुआं के अंदर से अपना मेन कैरेक्टर बाहर आता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग भाई काफ़ी बढ़िया मुझे लड़ने में मजा आ रहा है, लेकिन भाई अपनी पावर दिखा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो मेरा यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से बॉडीगार्ड कहता है अच्छा ऐसी बात है, रुक यार मैंने अपनी तेरी पूरी पावर दिखाई नहीं है भाई, पूरी पावर दिखाता हूँ उसके बाद से देखते हैं तो ये सामने से ये डायलॉग मार पाता है कि नहीं मार पाता। और मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, तो सामने से जो मेन कैरेक्टर भाई वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखते भाई इसकी आंखें फट के हाथ में जाती, कह रही बाप रे ये क्या है भाई, कहाँ गायब हो गया। गायब होते भाई उसके पीछे डायरेक्ट आ चुका था। जो देखते यहाँ पे भाई उसका जो दूसरा बॉडीगार्ड था भाई वो चिल्ला था भाई पीछे देखो, पीछे तुम्हारे पीछे यहाँ पे आ चुका है, उसके पीछे आ जाता है। ये भी देखता पहला वाला बॉडीगार्ड जो दूर से देख रहे थे, कह रहे यार तो पीछे आके लगता है बच नहीं पाएगा, मुझे जाके भाई मदद करनी चाहिए। इसलिए दोनों बॉडीगार्ड अब उसके साथ एक साथ मुकाबला करने लग जाते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर भाई आराम से उनके सारे अटैक को यहाँ पे डॉज करने लगता है और लिटरली काफ़ी तेजी के स्पीड में भाई उनके आसपास ऐसा घूमने लगता है। जो देखते ही बॉडीगार्ड को भी समझ नहीं आ रहा, कह रहे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई, ये बंदा इतना तेज ऐसे कैसे घूम रहा है। मेन कैरेक्टर कहते भाई क्या हो भाई, मैं यहाँ पे तेज नहीं घूम रहा, तुम लोग यहाँ पे सालों से लो भाई, क्या हो भाई माँ बाप ने खाना वाना नहीं खिलाया क्या भाई, कुछ खा पी के नहीं आए हो। यहाँ पे अब दोनों बॉडीगार्ड डिसाइड करते कह रहे यार अगर हम ऐसे यहाँ पे करते रहेंगे तो वाकई में शायद ना हम इसके सामने यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। एक काम करते भाई अप एंड डाउन टेक्निक यूज़ करते भाई, मैं नीचे साइड रहता हूँ और तू भाई मेरा ऐसे ऊपर रहना भाई, मैं नीचे से ऐसे हमला करूँगा और तो ऊपर से हमला करना, तब जाके शायद भाई हम इसका कुछ उखाड़ पाएंगे। तो दोनों ऐसे डिसाइड करके सामने से फिर से हमला करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे कैरेक्टर भी नोटिस करते हाँ भी मेरी एक्स ने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। दोनों हालांकि यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल के थे, जिनके साथ अगर मेरा मुकाबला होता तो शायद जीतने के एक चांसेस थे, लेकिन उसके बाद से जैसे इन्होंने लिक्विड पिया उसकी पावर भाई इनके और बढ़ गई। पहले हम मरने से पहले है ना अगर मेरा मुकाबला लिक्विड वाले के साथ ऐसा होता तो यहाँ पे मैं ग्रैंड के साथ हार जाता, लेकिन अब नहीं भाई, अब मैं ज़ॉम्बी वाली दुनिया से भाई यहाँ पे लड़के आ चुका हूँ, मेरे पास एक दो भाई नए स्किल भी है, पुराने मार्शल आर्ट स्किल वगैरह भी है। तो अब भाई मेरे सामने ये लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। उनका जो अप एंड डाउन टेक्निक था भाई उसको भी उनको पीछा छोड़ के जो नीचे साइड बंदा था भाई उस पर एक जोरदार हमला करके भाई उसको ढाम ढूम करके भाई नीचे गिरा देता है, उसकी मतलब बेसिकली यहाँ पे बैंड बजा देता है। जो देखते दूसरा बॉडीगार्ड की भाई फट के हाथ में जाते, कह रहे बाप रे साले कमीने भाई तूने मेरे भाई जैसे साथी को मारा, रुक भाई तुझे छोड़ता नहीं हूँ। और अपने एक और टेक्निक दिखाने पर तैयार था भाई, जिसे यहाँ पे लॉन्ग लेग टेक्निक कहा जाता है। बेसिकली किसी टाइप का यहाँ पे जो पैर का टेक्निक था भाई ये पैर का टेक्निक है, लेकिन क्या यहाँ पे कांड उल्टा हो जाता है। जैसे वो बंदा अपना लात उठा के भाई मेन कैरेक्टर की ओर हमला करता है, मेन कैरेक्टर भाई उसके सामने से हट जाता है और लात सीधे जाके वो उसका दूसरा बॉडीगार्ड था भाई वो दूसरे बॉडीगार्ड को लगता है। जो देख के भाई पहला बॉडीगार्ड जिसने लात मारा था वो इसके फट के हाथ में जाते, कह रहे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने अपने साथियों को भी मार दिया। और मेन कैरेक्टर भाई उसके पीछे आ जाता है, लात मारने वाले के ना पीछे आ जाता है और पीछे आता है उससे कहते देख भाई मैं अभी जो टेक्निक तेरे ऊपर यूज़ करने वाला हूँ ये मैं कमज़ोर बंदे पे नहीं करता, तू भी यहाँ पे मेरे सामने बहुत कमज़ोर है तो उस पर भी ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन भाई एंड में यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि हाँ भाई बाप कौन है भाई, तो इसलिए भाई मुझे ये करना पड़ेगा। और सबसे भाई दोनों के ऊपर एक हमला करता है जिससे भाई दोनों लिटरली
बहुत दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सामने जो मलबा वगैरह भाई उस पर जाकर ढम से टकराते और दोनों को दोनों बेहोश। आई डोंट नो मरे कि नहीं, लेकिन भाई हालत ख़राब हो चुकी है। अब सामने से उड़ के भाई मेन कैरेक्टर से बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएंगे। जो देखते सारे बंदों के फट के हाथ में जाती है। यहाँ पे जीवू थी भाई, इसके सपोर्टर भाई वो भी खुश किया भाई, लगा ही था भाई ये ही तो है बंदा इतना पावरफुल। उसके साथ और भी दो बंदे थे उसके साथ, वो लोग भी देखते कहते अरे बाप रे ये लड़का तो यहाँ पे मॉन्स्टर है भाई, मॉन्स्टर। कैसे इसने भाई दोनों का काम खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा भाई चेहरा देखने का लायक रहता है भाई इसकी एक्स का भाई, उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे फटती है कि अरे बाप रे भाई ये कैसे हो सकता है भाई, ये इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गया कि हाँ भाई उसने दो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे जिनके अंदर भाई पहले से मैंने इंजेक्शन डाल दिया था भाई हरे लिक्विड वाला, जिसके बाद से और स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, उसको भाई एकदम मतलब चटनी बना के भाई एकदम पीस के रख दिया। इसके बाद से मेन कैरेक्टर बाकी जो बॉडीगार्ड है उनसे भी कहते भाई तुम में से भी किसी को ऐसे अपनी चटनी बनाना है तो भाई आ जाओ आगे। सारे बॉडीगार्ड के फट जाते नहीं महाराज, नहीं हमें बिल्कुल भी नहीं आना, हमें हमारी जान प्यारी है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर कहते हैं बोरिंग यार, मुझे लड़ने में मजा आ रहा था भाई, सोचा और दो चार बॉडीगार्ड यहाँ पे लिक्विड विक्विड मार के आएंगे, उसके बाद से उनके साथ लड़ूंगा। एक सेकंड भाई लिक्विड, हाँ भाई ये लिक्विड भाई ये इसके पास के यहाँ से आ गया भाई, ये लिक्विड तो भाई उस तूने के अंदर था भाई और इस तूने के अंदर भी है, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन वगैरह तो है भाई, मुझे जानना है। और ये लिक्विड तो भाई मेरी एक्स के पास है ना, जो उसने बॉडीगार्ड को प्रोवाइड किया। एक्स से याद है भाई साली मेरी एक्स भाई, वो कहाँ गई, पीछे से उसकी जो एक्स है भाई सबसे ज़्यादा दोस्त की यहाँ पे फट चुकी है भाई, और जैसे तैसे चोरी चुपके से वापस अपने हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही है। ये सोचते कि अरे बाप रे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया भाई, ये मेरी चटनी बना देगा, अभी यहाँ से निकलती हूँ, बाद में कभी अच्छा मौका मिलेगा उसके बाद से इस लौंडे को मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर उससे जाते हुए देख लेता है और उससे कहती कि ओ मेरी एक्स भाई सबकी काटने वाली भाई, तुझे तू कहाँ जा रही है भाई, तुझे मैंने यहाँ जाने को बोला नहीं ना, तुझे तो मालूम होगा कि हाँ भाई जो बंदा मुझे यहाँ पे धोखा देता है उसकी किस्मत यहाँ पे खराब हो जाती है, तो समझ भाई तेरे साथ यहाँ पे मैं क्या करूँगा। सामने से फटी पड़ी है इसकी, तो ये कहती सामने से भाई क्या करोगे भाई मेरे साथ प्लीज़ यार कुछ गलत मत करना यार, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है ओके ठीक है मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन भाई अगर तूने सामने से मुझे बताया कि हाँ भाई ये जो बोतल है भाई हरे लिक्विड वाला ये तुझे किसने दिया तब जाके मैं छोड़ूंगा। जो सुनते सामने से कहती वाकई में मतलब बता दूंगे तो छोड़ दोगे, ये कहते कि हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तूने सच सच बताया तो इसके बाद ना पूरी सच्चाई बताने लगते हो। कहती हाँ भाई जेन नाम का एक आदमी है भाई जिसकी जो नई कंपनी है उस कंपनी का वहाँ पे जनरल मैनेजर है। सामने से उसने भाई मुझे मतलब ये वाले मेडिसिन उसने प्रोवाइड किया था, और ये उनका जो है ना कंपनी का यहाँ पे नया मेडिकल आइटम है, और उसने मुझे डराया था भाई प्लेन से तुझे मारने के लिए। मैं सामने से देखो यार तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी भाई, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी भाई तुम्हें मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। उसने मुझे डराया धमकाया तब जाके मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ा। मैं आज भी तुमसे प्यार करते हूँ, क्या तुम भूल गए? और आज जब कमरे में सिर्फ हम थे, हमने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे हल्के से ना सिर रख के ये कहा था कभी छोड़ना मत, तूने सामने से बोला था बिल्कुल ही छोड़ूंगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ यार मुझे वापस अपने पास बुला ले। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते मेरे कैरेक्टर भाई क्या करता है, वापस से अपनी एक्स को अपनी ज़िंदगी में बुलाता है या फिर चल हट बहन की पकौड़ी बोल के यहाँ पे निकालता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मेन कैरेक्टर की एक्स ने उसे सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे किस बंदे ने बेसिकली से मेडिसिन दिया था, सिंह नाम का बंदा था, और उसने भाई इसको डरा के बेसिकली मरवाने की कोशिश की थी, और सामने से नाटक करने लगती प्लीज़ सर मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ पे वापस अपनी बना लो। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते जाना बहन की पकौड़ी भाई, क्यों भाई आप तुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी वापस बुलाने वाला नहीं हूँ। और लिटरली उसका जो उंगली है ना भाई, उंगली लेके भाई सब तोड़ने लगती कि साली वापस आएगी, हम मगर मच के आंसू में सामने निकालती है। जो देख के भाई इसको भी फट जाती है और कह रहे बाप रे का ये वाकई में वही लड़का है जो मेरे लिए भाई चांद तारे तोड़ लाने तक की बातें करता है कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बिलड़ जाऊंगा, लेकिन आज सामने से मुझे माफ़ नहीं कर रहा। हालांकि मैं भी मतलब कोई सुधरी नहीं हूँ, लेकिन तो भी वाकई में मेरा प्यार का कोई असर नहीं है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलते देख यार अब तेरा कोई भी जादू मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है, और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रख, सबसे पहले मुझे ये बता दे वो बंदा यहाँ पे क्या मिलेगा और वो बंदा सामने से मुझे क्यों यहाँ पे मरवाना चाहता है। जो सुनते ही सामने से वो कहते देखो तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है, शायद भाई उससे तुम्हारे एरिया के अंदर से मतलब तुम्हारे काम वगैरह फिर तुम्हारे घर आई डोंट नो कहाँ से, बस तुमसे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे चाहिए, और ही बात वो कहाँ पर है तो उसका यहाँ पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर अब उसका मुंह पकड़ लेता है, उससे कहता है अच्छा ठीक है भाई तो उसको क्या चाहिए मुझे साफ साफ ये बता दे। तो सामने से डरे डरे कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम भाई, और साथ ही में वो कहाँ रहता है मुझे वो भी यहाँ पे नहीं मालूम, क्यों भाई उसने कभी मेरे साथ ना उसने बताया नहीं है, और हमारे बीच में खाली फ़ोन पर ही बातचीत हुई थी, और कोई जगह भी नहीं मालूम जहाँ पे वो मिल सकता है, बस मुझे इतना ही मालूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते मेन कैरेक्टर गुस्सा आता है क्या बस तुझे
इतना मालूम है, लेकिन समझ आता है कि नहीं भाई डरी हुई है भाई, पूरी इसकी फट के चार हो चुकी है, इस सामने से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, तो छोड़ देता हूँ। कहता अच्छा ठीक है भाई, तूने मुझे बताया तो जैसा मैंने बोला था, अगर तू सामने से बताएगी तो मैं तुझे यहाँ पे छोड़ भी दूंगा। तो इसलिए आराम से उसे छोड़ के जाने लगता है। पीछे से ये भी खुश किया, यस यस इसने मुझे छोड़ दिया, मुझे लगा भाई सामने से मुझे जान से मार डालेगा, नहीं इसके दिल में अभी मेरे लिए जगह है, तभी तो भाई सामने से इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिल में भाई इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। आगे भाई जैसे मेरी वो ऐसा अच्छा मौका मिलेगा ना इसको जान से मारने का, उसी समय साले को यहाँ पे जान से मार डालूंगी। लेकिन तभी मैंने कैरेक्टर कहता है अरे सुनो यार, मैंने क्या बोला, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन है दो चार और बंदे हैं जो भाई तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस चाहे तो हो सकता है तेरी यहाँ पे कुटाई करे, तेरे साथ बहुत बुरा भी कुछ कर सकते हैं। जो सुनते उसकी और फटती और सामने से कहती भाई कौन बंदे हैं, कोई बंदा और कोई नहीं बल्कि ये थी भाई यू, वो भी इसके पास आती है, उससे कहती कि अरे यार मिसेस एक्स जी कैसी हो यार, आपने भाई अपने एक्स के यहाँ पे जान लेने की कोशिश की उनके कंपनी के अंदर, लेकिन वहाँ पे उस समय मैं भी थी, यानी भाई उस हिसाब से देखा जाए तो आपने मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। नसीब अच्छा था कि हाँ भी मेरी जान यहाँ पे बच गई, लेकिन आपने मुझे मारने की कोशिश की, तो बदले में सामने से आपको भी यहाँ पे सजा वगैरह मिलने वाला है, तो आप बचने वाली नहीं हो। मेन कैरेक्टर ने माफ़ कर दिया, मैं आपको माफ़ बिल्कुल नहीं करूँगी। और उसके बॉडीगार्ड को बोल के भाई उसकी लिटरली यहाँ पे कुटाई करवा देते हैं, और कुटाई करवाने का कुटाई करके छोड़ नहीं देते। देखो भाई बेचारी को कैसे यहाँ पे उठा के लेके जा रहे, बाजू से उसके यू के बंदे बोलते हैं जल्दी से लेके जाओ, वरना तुम्हारा यहाँ पे पगार काट दूंगा। एक सेकंड, तुम्हें पगार ही नहीं देता, तुम्हारा मैं वहाँ पे वो काट दूंगा, इसलिए भाई जल्दी से लेके जाओ भाई, इससे और भी पूछताछ करना, नीचे जाके जो काल कोठरी है भाई उसके अंदर जाके इसे बंद कर दो। इसके बाद से मेन कैरेक्टर भाई एटीट्यूड के साथ जो था, बिल्डिंग था भाई, बिल्डिंग के कोने के ऐसे किनारे में खड़ा था, पीछे से यहाँ पे भाई यू भी आती है, उससे कहती कि हाँ भाई तो सुनो मेन कैरेक्टर भाई तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहते देखो सबसे पहले तुमने उसकी कुटाई कर दी मेरे एक्स की, भाई अच्छे से उससे पूछताछ करो, उसकी और कुटाई करो, और उसके मुँह से लिटरली भाई सारा का सारा यहाँ पे सच्चाई निकालो, और भाई सामने से कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे मंगवाना है भाई, वो सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। सामने से भी कहते चीज़ें तुम्हें कौन सी चीज़ों की जरूरत है, तब एक लिस्ट निकालता है, और लिस्ट निकालते हुए देता हूँ, कहती कि हाँ भाई जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, तो भाई तुम्हारा कहने का मतलब क्या मतलब है कि अभी तुम यहाँ पे लड़ाई वगैरह करने जा रहे हो, और ये चीज़ों के लिए भाई तुम्हें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाई इतने समय के लिए जब तुम गायब थे ना भाई, जैसे एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी घंटों के लिए गायब हो गए, तो अचानक से फिर आ गए, उसी बीच में तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा जो भी अकाउंट था बैंक अकाउंट उससे फ्रीज करके रख दिया है, अब भाई पैसे नहीं डाल सकते हो नहीं पैसे निकाल सकते, तो भाई ये सारा का सारा सामान यहाँ पे कैसे आएगा। लेकिन देखो मैं हूँ ना भाई, मैं सामने से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मेरे कंपनी में बहुत पैसा है, लेकिन सामने से तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, तभी जाके जो सुनते यहाँ पे मैं कैरेक्टर बोले क्या भाई पैसों की कमी, आपन कभी पैसों की कमी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सीधा एक कार्ड निकालता देता हूँ, कहते कि लो भाई ये कार्ड को यहाँ पे यूज़ करो भाई, इसमें पैसे भर भर के जो सामान है ना भाई सारा का सारा सामान इसमें आराम से अच्छे से आ जाएगा। और हमें मालूम चलता है इस दुनिया में मतलब वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आने से पहले सामने से सिस्टम लेडी ने इसे ये वाला कार्ड प्रोवाइड किया था, और ये कार्ड है ना डायरेक्ट इसका जो सिस्टम का अकाउंट है जिसमें भाई अभी है ना 100 मिलियन से भी ज़्यादा सोने वगैरह पड़े हुए हैं उसके साथ कनेक्टेड है, तो आराम से सोने में से भाई पैसे के तौर पर यहाँ पे माइनस होने लगेगा, यानी सोने तो 100 मिलियन तो भाई ऑफकोर्स इतना जल्दी से खत्म होने वाला है ही नहीं, आराम से खुश गया भाई। ये है ना भाई अपन का माल का भाई, अपन को कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं। सामने से यूँ भी सोचती गए यार इस बंदे की ज़िंदगी आधे से ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, मुझे लगा कि हाँ भाई सामने से गिड़गिड़ाएगा भीख मांगेगा थोड़ा कि हाँ भाई मदद कर दो, लेकिन ये भाई इसके पास अभी भी इसी टाइम पे भी पैसे हैं। इसके बाद मैंने कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है, तो भाई जो पैसे वगैरह हो गए जो भी सप्लाई मुझे चाहिए वो सब हमने तुम्हें लिस्ट दे दिया, तो उसका काम खत्म। एक दूसरा और भी इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे जाके अभी करना है, इसलिए वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है एक बंदे पे जो कि सामने से अपने एक बंदे से पूछते कि हाँ भाई क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर के बारे में मालूम चला, पीछे से कहता है ना भाई उसके बारे में कुछ मालूम नहीं चला। जो सुनते आते पहले वाले बंदे गुस्सा जो से चला था भाई साले यार ऐसे कैसे भाई, जाके पता कर भाई, कम से कम वो मरा भी होगा तो उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं तो होगी भाई, कुछ भी हो जाए भाई जल्दी से ढूंढ के ला। तो उसका बंदा कहता है ठीक है। इसके बाद सीन शो होता है मेन कैरेक्टर पे जो कि किसी भाई होटल जैसे एरिया के अंदर यहाँ पे आता है, बड़ा पुराना बड़ा बेकार सा मतलब काफ़ी नया 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 क्या बोलो भाई पुराना होटल बेसिकली था भाई, उसके अंदर यहाँ पे जाता है तो सामने काउंटर था, काउंटर पे आदमी बैठा हुआ था आराम से दारू बोल रहा हूँ यार मेरे मुंह से मालूम नहीं क्या क्या निकल जाता है, सिगरेट बेसिकली यहाँ पे पी रहता है। उसके पास जाता है मेन कैरेक्टर, तो जैसे जाता है सामने से कहता है सॉरी भाई मेहमान वगैरह को हम नहीं ले रहे भाई, इसलिए जैसे मुँह उठा के आप आए थे वापस मुँह उठा के चल जाइए। तभी सामने से मेन कैरेक्टर भाई यहाँ पे भाई एक सीक्रेट कोड बोलने लगता है, जैसे कि आपस में बातचीत करते हैं तो भाई एक कोड के जरिए वो कोड यहाँ पे बोलता है आओ जी भाऊ जी ओड़ा पाओ खाओ जी। जो सुनते सामने से काउंटर वाला आदमी हिल जाते अरे बाप रे अरे कहीं आप ओ माय गॉड आप तो वही हो भाई। सामने से ये भी अपना कोड बोलता है कि आओ जी भाऊ जी ओड़ा पाओ खाओ जी, पैसा कौन देगा तेरा बाप। मेन कैरेक्टर समझ जाते कि चलो भाई कोडम काड़ी हो गया, तो पूछते कि हाँ भाई ओ लोग कहाँ पर है, तो काउंटर वाला बंदा बताता है डोंट वरी मेरे साथ आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट के पास लेके आता हूँ। कहते कि हाँ भाई बेसमेंट के अंदर चले जाइए भाई और सारे बंदे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद से जो मेन कैरेक्टर भाई अकेले आराम से बेसमेंट में जाने लगता है, और जैसे बेसमेंट जाता है बेसमेंट में बेसिकली दरवाजा था, दरवाजा जैसे खोलता भाई अंदर से भाई एक बंदा इसके ऊपर हमला कर देता है, तो उसका जो हमला था भाई उसके हम लोग का अपना मेन
कैरेक्टर आराम से डॉज कर लेता है। वो हमला करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि थोड़ी देर पहले एक बंदा बोल रहा था ना अपने बंदे से कि जाओ मेन कैरेक्टर के बारे में पता करो। भाई ये वही बंदा था जैसे सामने से हमला करता है, मेन कैरेक्टर उसके हमले से डॉज वॉच करके उसको भी सामने से चोट पहुंचाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं, हाथ मिलाते हैं और सामने से बंदा मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अरे मालिक भाई कैसे हो आप, तो यहाँ पे काफी ज्यादा चंगे लग रहे हो। ये कहता है मेन कैरेक्टर हाँ मैं तो चंगा रहूंगा भाई, मुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, और तू भी पहले से भाई पावरफुल बन चुका है मानना पड़ेगा। बाकी बंदे भी पीछे से यहाँ पे आने लगते हैं, टोटल यहाँ पे और भी 4 बंदे अच्छा 3 बंदे आते हैं और जैसे यहाँ पे आते हो कहते कि अरे मालिक भाई हमें लगा था भाई, हमने कहा था कि हाँ भाई आप यहाँ पे जिंदा रहेंगे, हमने यार आपको बहुत ढूंढा कि भाई कुछ हो तो नहीं गया ऐसा वैसा, लेकिन आप सही सलामत हो। जो देख के यहाँ पे वाकई में हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है ओके ठीक है भाई, तो चलो इतने समय के लिए जब मैं गायब था तो उसके बाद भाई क्या क्या कांड हुआ भाई उसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में समझाओ। तो सामने से कहते ओके ठीक है मालिक, पूरा कांड बताते कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, हम गए उधर आपकी बंड बजाने के लिए, लेकिन जैसे कि आपको मालूम होगा भाई हम लोग टोटल यहाँ पे 8 बंदे थे जो आपके लिए काम करते थे, उसमें से हम खाली 5 ही बंदे बचे हैं, बाकी उसमें से भाई 2 मरे गए और एक के साथ मुझे नहीं मालूम भाई, एक हो सकता है बाहर कहीं गया होगा। तो दूसरा एक बंदा कहते कि हाँ यार 2 की तो मौत हो गई, 6ठे नंबर की 7वें नंबर की। और साला जो अजीब सा लिक्विड था ना भाई जो कि उसने पिला दिया था आपकी एक्स ने भाई, वो लिक्विड बड़ा अजीब है भाई, उसके चक्कर बना सामने से बॉडीगार्ड उसके स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारे बंदों की यहाँ पे कुटाई हो गई। अगर लिक्विड ना रहता तो हम कब की भाई उनकी बंड बजा देते और उसी कमीनी एक्स के चक्कर में भाई हम सबको चोरी चुपके से भाई यहाँ पे मतलब रहना पड़ रहा है। यही बेसिकली सारा का सारा कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता ओ ओके ओके अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये जो हमारे साथ अभी हुआ ना भाई इसमें भी हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, इसमें भी हम फायदा अपना उठा सकते हैं और अपना भाई आगे का प्लान अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सामने से जो हमारा दुश्मन है ना जो हमारे पीछे पड़ जो कि मुझे मरवाना चाहता है वो आराम से भाई अभी लाइट के अंदर है, लेकिन हम अभी अंधेरे में छुपे हैं। लेकिन अंधेरे का यही तो फायदा भाई, अंधेरे में कुछ भी कांड कर लो सामने वाले को मालूम नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है समझ गए ना। सामने से बंदा बोलता है हाँ कुछ को समझ तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो नहीं समझ आ रहा। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि देखो मैं एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है हमें चोरी चुपके से भाई जो हमारी एक्स के पीछे जो बंदे लोग मिलके हमें यहाँ पे बर्बाद करना चाहते थे भाई उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। कुछ समय के लिए भाई यहाँ से मैं गायब रहूंगा, लेकिन डोंट वरी मैंने काफ़ी हद तक पैसे वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं जिसके बाद से जो मेरी कंपनी है आराम से अच्छे से चलेगी। और जांग नाम का जो बंदा था जिसने सबसे ऊपर अटैक किया था भाई उससे कहते हाँ भाई जो भी कंपनी का काम है भाई जब तक आराम से तो संभाले ना, जैसे टाइम होगा मैं यहाँ पे वापस तेरे पास आ जाऊँगा तो उसके यहाँ पे टेंशन मत लेना। और जब किसी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना भाई तो भाई जो यू नाम की जो लड़की है ना भाई जो अपनी कंपनी के साथ भाई हमारे साथ काम करती है उसके साथ जाना भाई उससे बातचीत करना, वो सामने से मदद कर देगी। मैंने उसको सबको समझा दिया है। तो ये सारे के सारे 5 के 5 बंदे बोलते ओके ठीक है मालिक समझ गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 27 की शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर से जो कि अभी भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में है। अभी इसका 24 घंटे यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आराम से वहाँ पर है। और जो लड़की थी भाई यू उसके बंदों के साथ यहाँ पे किसी जगह पर आया था, कंस्ट्रक्शन वाला टाइप का कुछ एरिया था, वहाँ पे कुछ बेसिकली इनको सप्लाई वगैरह प्रोवाइड किया था। सामने से कहते कि हाँ भाई ये सब मैंने आपको दे दिया भाई, तो बदले में सामने से मेरी कंपनी की मदद करो। लेकिन एक सेकंड आपकी मैडम यू भाई यू कहाँ है। तो पीछे से यू का बंदा बोलता है आई मीन बंदा मतलब भाई उससे कंपनी में काम करने वाला बंदा कहता है डोंट वरी मालकिन बस आती रहेगी। तभी यहाँ पे भाई उनकी जो मालकिन थी भाई यहाँ पे आ जाती है। जैसे आती है मेरे कैरेक्टर से कहती है हाय कैसे हो, आने में थोड़ा सा लेट हो गया, माफी उसके बदले नहीं मांगूंगी। क्या काम है भाई बोलो भाई, जो काम था अच्छे से हो गया ना, कुछ और काम है क्या। और जो कुछ हमने अच्छे से सब कुछ अरेंज कर दिया ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है नो 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 प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम क्या रहेगा, आपने सब बढ़िया किया लेकिन एक छोटी सी और चीज़ है भाई जो मैं सामने से आपको दिखाना चाहता हूँ। जो सुनते ही सामने से थोड़ा सा हल्का सा ना यू को गुस्सा जाता है, कहते क्या अरे मेन कैरेक्टर जी देखिए मैं बड़े प्यार से बातचीत कर रही हूँ, आप तो मेरे सर के ऊपर चढ़ के वहाँ पे मुतने लगे हो, ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपने समझ के क्या रखा कि आप कुछ दिखाओगे बेचोगे मैं सामने से ले लूँगी, आपने क्या मुझे ऐसा सौदागर समझ के रखा है। ये कहते नहीं नहीं अरे देखो यार पहले देखो, उसके बाद से खुद आपके अरमान खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई अब अपन को चाहिए। तो आराम से लिक्विड निकालता है, हरा वाला लिक्विड निकालता है, लेकिन ये लिक्विड भाई इस दुनिया वाला नहीं है, वो जो ज़ॉम्बी की दुनिया वाला था भाई वहाँ का था। जो लिक्विड भाई उस मोटे ने पिया था उसमें से 2-4 बूंद अभी भी बचा हुआ है। तो जैसे लिक्विड निकालता है उसका शीशी देख के ना सामने से वो कहते कह रहे यार ये तो आपकी एक्स के पास जो था भाई ये तो वही है ना। सामने से कहता हाँ वही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, देखो इसका कमाल उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पे एक चूहे को लेकर आया था, चूहे को ना लिक्विड का एक बूंद पिलाता है और जैसे बूंद पिलाता है लिटरली भाई उंगली से ना चूहे का सिर ऐसे तोड़ के फेंक देता है। लेकिन हमें मालूम है भाई ये वाला जो लिक्विड है जो मोटे ने पिया था उसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी थी, चूहे का सिर यहाँ पे वापस से रीजनरेट हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे यू और यू के साथ दोनों उसके कंपनी के बंदे थे भाई, दोनों हिल जाते कि अरे बाप रे ये क्या भाई, इसका सिर तो यहाँ पे वापस आ गया। और सामने से कहती है यहाँ पे यू कह रहे बाप रे ये वाला लिक्विड तो भाई आपके जो एक्स वाले लिक्विड से यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक
ना कि अगर ऐसा लिक्विड वाकई में आ गया, हमारी जो कंपनी, हमारी कंपनी का भाई फार्मल मेडिकल भाई कंपनी हमारा है भाई दवाई वगैरह बनाने का, तो इसके ऊपर मतलब रिसर्च करके हम सामने से इसके जैसा ढेर सारी और कॉपी तैयार करके ऐसा मेडिसिन तैयार कर सकते हैं जिसके बाद से भाई हमारी कंपनी आए हाय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। तभी सामने से यहाँ पे मैं एक बोलते हाँ लेकिन भाई फ्री में नहीं मिलेगा। सामने से ओके ठीक है मैं मदद करने को तैयार हूँ भाई, दे दो हमारे भाई, डोंट वरी टेंशन मत लो। सामने से मैं एक बोला अच्छा ठीक है मैं देने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन मुझसे यहाँ पे वादा करो भाई ये इसके बारे में किसी को यहाँ पे मालूम चलना नहीं चाहिए, अगर किसी को मालूम चल गया तो सामने से यूँ बोलते डोंट वरी भाई टेंशन यहाँ पे मत दीजिए। हमारी कंपनी बोला ना बहुत बड़ी कंपनी है भाई, पूरे देश में भाई कोई कंपनी भाई जो कि इसको बना सकती है और भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है तो मेरी ही कंपनी है, और इन्फॉर्मेशन बाहर सपने में भी बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, तो उसका आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन दे सामने से मैं एक बोलता हूँ कि ठीक है तो भाई अब इस समय के लिए भाई मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मेरी कंपनी और मेरी कंपनी के जो बाकी मेरे टोटल 5 बंदे भाई वो सब का अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रख लेंगे ना। सामने से कहती है हाँ वो सब रख लूंगी, लेकिन तुझसे जा रहे हो, ये कहते कि हाँ 80 को जाना पड़ेगा भाई, मतलब जाना पड़ेगा कुछ जरूरी काम है, लेकिन डोंट वरी मैं आ जाऊँगा परमानेंटली, यहाँ से जा नहीं रहा, कुछ समय बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। लेकिन वो दोनों जो बक्से ना भाई वो दोनों बक्सों का मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ, उसका ख्याल में रखना चाहता हूँ। आई डोंट नो कौन से बक्से के बारे में बात कर रहा है, कुछ हो सकता है बक्से में जिसमें कुछ सामान वगैरह हो जो कि अपने साथ ये मेन मतलब उस वाली ज़ॉम्बी वाली दुनिया में ले जाना चाहता होगा। तो सामने सो भी बोलती है ओके ठीक है भाई तुम लेके जा सकते हो, उसमें अपन को यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। मनी मन सोचते कि यार ये बक्से को भाई यहाँ पे क्यों ले जाना चाहता है भाई, एक कुछ दिनों से गायब था ना भाई, जैसे इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उसके बाद से ये बंदा वाकई में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गया। आई डोंट नो बक्से के अंदर क्या है, हो सकता है ऐसी वैसी कोई चीज़ होगी जो कि अपने ज़ॉम्बी वाले दुनिया में यूज़ करना चाहता होगा। तब यहाँ पे सिस्टम लेडी अपना सिस्टम लेके इसके सामने प्रकट हो जाती है, वो कहते सुनिए होस्ट जो आपका 24 घंटा था भाई 24 घंटे के घंटे बच चुके हैं, यानी 24 घंटा खत्म, आपके ज़ॉम्बी वाली दुनिया में जाने के यहाँ पे टाइम आ चुका है, तो ये भी तैयार है कि हाँ चलो आई एम रेडी। और दोनों बक्सों का सप्लाई भाई अपने पास से रखा था, मनी मन खुश है कि यहाँ पे दोनों के दोनों बक्से मैंने अपने पास रख लिए, दोनों का यहाँ पे सामान है, जैसे दोनों बहनों को दूंगा दोनों बहनों तो यहाँ पे पक्का खुश हो जाएगी, इतना खुश हो सकता है सामने से भाई मुझे किस भी दे दे। आया है मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कहा ना भाई वाकई में बक्से के अंदर कुछ तो भाई ऐसा वैसा सामान रखा है, देखते हो क्या है। उसके बाद से आराम से सिस्टम इसको टेलीपोर्ट कर देता है ज़ॉम्बी वाली दुनिया में। लेकिन क्या इस बार वापस से जब टेलीपोर्ट होता है यहाँ होता है भाई बाथरूम के अंदर, जब पहली बार हुआ था उस समय भी बाथरूम के अंदर होता है और इस बार भी बाथरूम के अंदर ही होता है। और जैसे होता है ना भाई ये भी सोचता है भाई ऐसा क्यों लगता है भाई ये कांड मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और सामने लिटल इसका ध्यान जाता है, एक लड़की है जो कि इसके सामने यहाँ पे नहा रही है, जिसके बाद से सोचता है ओहो ये तो वाकई में एग्जैक्टली वैसा ही कांड हो रहा है जब पहली बार मैं आया था, उस समय भी कुछ ऐसी हुआ था, काफ़ी सेम यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और इस बार तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सिमिलर फीलिंग आ रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। सामने जो नहा रहा है ना ये नहा रही है, ये पक्का किसी टाइप की यहाँ पे स्पेशल ज़ॉम्बी होगी, जैसे बड़े बड़े डेमन वाले ज़ॉम्बी होते हैं ये भी ज़ॉम्बी रहेगी, तो ये ज़ॉम्बी मुझसे बचने वाली नहीं है। इसलिए मैं जाके सीधा बाथरूम में उसके ऊपर कूद जाती कि हाँ ज़ॉम्बी तू कहाँ जाएगी भाई, तू बचने वाली नहीं है। लेकिन क्या जैसे भाई इसकी आवाज़ यहाँ पे सामने सो जो भी है भाई नहा रहे या फिर नहा रही है, जैसे ही से देखता है, लेकिन जैसे भाई सामने से जो नहा रही है भाई वो अपने में एक का आवाज़ सुनता है भाई, वो भी सामने से भाई इसकी ओर यहाँ पे कूद जाती है, ढाम करके जाके इसके पीठ के ऊपर ऐसा बैठ जाती है। इसका पीठ भी दुखने लगता है, कह रहे मेरी माँ भाई कैसे मेरे पीठ के ऊपर कूद के मेरा पीठ यहाँ पे तोड़ दिया रे। तभी सामने से जो लड़की थी इसको माँ 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 बोलने लगती है, ये आई मीन वो जो छोटी सी बच्ची थी भाई जिसका नाम यहाँ पे भाई इसने हुआ गुआई रखा था भाई, ये वही बच्ची है भाई जो यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। जैसे सामने से माँ बोलती है ये भी कन्फ्यूज की माँ अरे यार ये छोटी बच्ची का इतनी बड़ी कब से हो गई, और सामने से माँ 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 बार बार किए जा रहा है। और तभी यहाँ पे भाई जो शायोमी थी भाई वो यहाँ पे आ जाती है, जैसे आती है कपड़े लेकर आई थी, कहती कि हाँ भाई हुआ हुई चलो भाई तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे कपड़े लेकर आ गई। लेकिन जैसे मैंने एक्टर को देखती है भाई इसका मूड खराब हो जाता है, सामने से कहती है एक सेकंड भाई तुम यहाँ बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो। सामने से कहते देखो देखो तुम्हें कुछ गलत समझने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो। उसके बाद से यहाँ पे हुआ ग्यू को भाई कपड़े देती है, पहन आती है, सामने सो भी पहनती है कपड़े, उससे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है कि हाँ भाई कंफर्टेबल मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे फील नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं एक्टर कन्फ्यूज की मुझे याद है भाई ज़्यादा मुझे सिस्टम ने क्या बोला 24 घंटे के लिए खाली मैं जाऊँगा, तो 24 घंटे में जाके आ गया। तो 24 घंटे में ये छोटी सी बच्ची 4 या 5 साल की लग रही थी, ये इतनी बड़ी हो गई, मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो शायोमी रहती है ना वो कहती है मैं कैरेक्टर कह रही है तुम कितने हरामी हो यार, मतलब तुम एक छोटी बच्ची तक को भी छोड़ नहीं सकते हो, नहा रही थे तुम उसके बाथरूम में घुस गए। सामने से कहते हैं कि मेरी माँ भाई कितना तुम मुझे गलत समझेगी, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। क्या ना वो तो उसके अंदर ज़ॉम्बी की पावर थी, ज़ॉम्बी से डेमन में बदल गई, उसके बाद से भी कुछ हो ना जाए तो इसलिए भाई मैं खाली
खाली छोटा सा मतलब कोई दूसरा तरीका उसके नजर रखे भाई उसके पॉसिबिलिटी के बारे में पता कर रहा था। मनी मन सोचता है डायरेक्ट नहीं बता सकता, वरना यार मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, मुझे कुछ ज़्यादा असली समझने लगेगी कि हाँ भी जाके मैं उसके ऊपर कूद गया था, तो ऐसा नहीं बोल सकता, इसलिए भाई बहाना बनाता हूँ। तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है, पॉसिबिलिटी के बारे में पता करे थे तुम्हें यहाँ पे क्या मालूम चला। एक सेकंड रुको भाई मैं तुम्हें बताती हूँ, है ना भाई ये जो बच्ची भाई इसको यहाँ पे गेम आता है, तो क्या तुम इसके साथ यहाँ पे गेम खेलोगे। वाई यूएसए कहती हाँ भी गेम गेम तुम्हें गेम खेलना इसके साथ, ओला गेम जो तुमने मेरे साथ खेला था। सामने से वो भी एक्साइटेड यस खेलूंगी। और फुटबॉल निकाल दो, कहती हाँ मम्मी चलिए फुटबॉल खेलते। मेन कैरेक्टर कहता अच्छा फुटबॉल, अरे यार ये तो मेरा फेवरेट गेम है भाई, इसमें मैं कमाल का चैंपियन हूँ। तुम्हें बताऊँ यार जब मैं खेलता था ना उस समय ना कुछ ना रोनाल्डो नाम का एक प्लेयर आया था और मेसी नाम के दोनों प्लेयर आए थे, दोनों मेरे सामने खड़े हो गए थे, मैं खेला दोनों सामने भाई, दोनों आपस में मिलकर भाई मेरे खिलाफ लड़ गए। मेसी को तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी और रोनाल्डो का भी मैंने रोनाल्डो कर दिया भाई, दोनों मेरे सामने एकदम टिक ही नहीं पाए। लेकिन जैसे भाई वो छोटी बच्ची एकदम लात मारती है फुटबॉल पे, फुटबॉल आकर ढम से भाई जाके सीधा इसके मुंह के ऊपर लगता है, इसे फुटबॉल दिखाई भी नहीं देता, इतना तेजी के मुंह मतलब इतना तेजी के स्पीड से इसके पास आता है, इसका पूरा का पूरा जबड़ा सोच जाता है कि अच्छा अच्छा भैया मुझे समझ आ गया। तभी शाओमी ने भाई इसको जानबूझ के यहाँ पे गेम खेलने को बोला था, इसको मालूम है ये फुटबॉल के अंदर ज़्यादा अच्छी चैंपियन, मेरे से भी अच्छी चैंपियन, मेरा इसने मुँह ही तोड़ दिया भाई, अगली बार ना इसके साथ फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलूंगा। सामने सो कह दिया अरे मम्मी मम्मी मुझे मज़ा आया, मुझे और भी गेम खेलना है फुटबॉल वाला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 27 की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर से जो कि शाओमी के साथ और उसकी बेटी बेटी बोलूँ या क्या बोलूँ, जो लड़की है हुआई ग्यू के साथ आराम से छत पे बैठ के मीट पका के भाई आराम से खा रहा है, जिसमें ना शाओमी पूरी कहानी बताती कि हाँ भाई कैसी है छोटी बच्ची से यहाँ पे बड़ी बन चुकी है। बताती कि हाँ भाई जो आपने यहाँ पे बक्सा छोड़ के गए थे जिसके यहाँ पे मीट वगैरह पड़ा हुआ था वो मीट खाने के बाद यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो सामने से ये भी कहता है कि वाकई में मतलब जो मैंने मीट यहाँ पे छोड़ के गया वही खाता ये यहाँ पर ये हो गई। सामने से शाओमी कहती है हमें बस इतना ही मालूम है कि मीट वगैरह खाई, उसके बाद से अचानक सामने देखा तो यहाँ पे बड़ी बन गई। हालांकि जो फिजिकल यहाँ पे बड़ी बन चुकी है, भाषा वगैरह भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलना चाह चुकी है, लेकिन इसका जो दिमाग है ना अभी भी यहाँ पे छोटी बच्ची जैसे यहाँ पे चलता है, इससे ना बहुत सारा काम नहीं आता। यहाँ तक कि भाई कपड़े कैसे पहनते हैं, कपड़े कैसे उतारते हैं, यहाँ तक कि उससे ये भी नहीं आता। जब ये नहाने गई थी उस समय भाई सामने से मैंने कपड़े उतार के से भेजे थे और साथ ही भाई मैंने इसे कपड़े ही पहनाए थे। बस यार मतलब इसे अभी बहुत चीज़ सिखाना बाकी है। देखने से यहाँ पे 10-12 साल की लगती है, लेकिन दिमाग अभी 3 या 4 साल के बच्चे जितना ही है। सामने से ये भी सोचता अच्छा इसी बात है क्या। हाँ फिजिकली देखने में तो मुझे 10 से 12 से भी ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन जिस हिसाब से हरकतें करी है वाकई में छोटी बच्ची अभी तक की मुझे लग रही है। उसके बाद से मेन कैरेक्टर उनसे कहते कि अरे हाँ यार तुम्हारे लिए मैं भाई स्पेशल कपड़े वगैरह भी लेकर आया हूँ, तुम दोनों जाओ भाई आराम से कपड़े चेंज करके आ जाओ। और पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बक्से वगैरह अपने साथ लेकर आया था, तो बक्से के अंदर यही शायद है ना वो कपड़े यहाँ पे लेकर आया होगा। खुश है मनी मन के हाँ भाई यही तो मैं तुम दोनों के यहाँ पे देना चाहता था भाई, चलो भाई पहन के आओ, मैं भी देखने के एक्साइटेड हूँ। सामने से शाओमी बोलते अच्छा इसी बात है हमारे लिए स्पेशल कपड़े हम ऑफकोर्स अभी पहन के आते हैं। हुआई को लेती है तंबू करने जाते कहती कि चलो कपड़े पहन के आते हैं। वो बच्ची है बच्चों वाली जिद करती है कि अरे नहीं मुझे मीट खाना है, ये कहती है ओके ठीक है मिल जाएगा, पहले कपड़े तो चेंज कर लो। आराम से भाई अंदर कपड़े चेंज कर रहे आपस में बातचीत करते हैं। जो बातचीत सुनते ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर के अरमान खड़े होते हैं, सोचते कि ओ माय गॉड ये सब क्या बातचीत करे, कोई बात नहीं काम डाउन। अरमान खड़े नहीं करने, अरमान डाउन ही रहेगा तो ठीक है अभी। उसके बाद सोचता है छोड़ो वो सारी बातें सोच के कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भाई हुआ है कि भाई अचानक से छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची वाकई में खाली वो मीट खाने के बाद यहाँ पे ऐसा उसका इवोल्यूशन हो गया या फिर उसकी भाई एबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। जैसे सिस्टम में चेक करूँ सामने से बताएगा उसके बारे में। जब छोटी बच्ची थी उसका लेवल 1 दिखा रहा था, अब यहाँ पे लेवल इसका 5 दिखा रहा था। जब छोटी बच्ची थी उस समय भाई इसका स्टेज यहाँ पे चाइल्डहुड दिखा रहा था, अब यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज यहाँ पे दिखाता है। जो देखते हैं यहाँ पे सोचता अच्छा ग्रोइंग स्टेज, अच्छा यार मुझे लगता है इसकी एबिलिटी हो सकती है या फिर जो एवोल्यूशन वगैरह होता है उसके कारण। आई मीन अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे हो रहा है। उसके बाद से तंबू के अंदर से आवाज़ आती है हाँ फाइनली हमारा कपड़ा वगैरह चेंज करके हो चुका, हम बाहर आ रहे। दोनों यहाँ पे बाहर आते हैं, जो बेसिकली फाइटर्स वाले कपड़े थे ना वो कपड़े यहाँ पे लेकर सामने से लाके इनको दिया था। सामने से शाओमी यहाँ पे पहनती है, उसको यहाँ पे कपड़े बहुत टाइट होते हैं। सामने से कहती भी कह रही यार ये थोड़े से ढीले बोल रहा हूँ, थोड़े से यहाँ पे छोटे नहीं हो गए, मुझे यहाँ पे टाइट हो रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे उसका तो मालूम, लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ पे टाइट हो जाता है। वो देखते हैं ओ माय गॉड बवाल, क्या बवाल चीज़ है भाई। अच्छा हो भाई सही साइज़ के कपड़े में लेकर आ गया। ढीले वीले कपड़े देख के भाई मुझे थोड़ी ना मज़ा आता भाई, टाइट कपड़े देख के मुझे भी सामने से थोड़ा सा यहाँ पे मज़ा आ गया। ओ माय गॉड जन्नत ही जन्नत। सामने से फिर कहता है सुनो चलो भाई अब यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, यानी हमें आगे क्या काम करना है उसके बारे में बैठकर आराम से बातचीत करते हैं। तो सामने से यहाँ पे पूछता सबसे पहले हुआ कि उससे क्या सुनो छोटी बच्ची तुम यार अचानक से भाई जैसे बड़ी बच्ची बदल गई तो तुम्हारी कोई एबिलिटी हो सकती है, काम करो कि तुम वापस ऐसे छोटी बच्ची के रूप में आ सकती हो। सामने से कहती शायद नहीं आ सकती, मुझे भी नहीं मालूम कैसे हुआ, सुबह बस मैंने मीट खाया उसके बाद से अचानक से मैं ऐसी हो गई। जो सुनते यहाँ पे अब ये और कंफ्यूज हुआ जा रहा है कि हाँ भाई मीट खा लिया यहाँ पे भाई इतना
कमाल कितना फटाक से एवोल्यूशन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लगता है, मतलब एवोल्यूशन हो सकता है जैसे कि नॉर्मल पहले ज़ॉम्बी रहते हैं, ज़ॉम्बी के बाद यहाँ पे डेमोन में जैसे इवॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद से यहाँ पे एवोल्यूशन वगैरह चलता होगा। लेकिन खाली मीट वगैरह खाने से मेरे ख्याल से नहीं, अगर वाकई में ऐसा रहता तो कब की भाई यहाँ पे ना पहुँच जाते स्टेज पर, लेकिन पहले से नहीं गई और अब जाके यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना और तो हुआ होगा। इसलिए सामने से पूछते कि सुनो यार तुमने मीट के अलावा भी कुछ और खाया था, तो सामने से कहती मीट के अलावा वहाँ पे कुछ लाल रंग का पत्थर भी पड़ा हुआ था, मैंने उस सब यहाँ पे खा लिया, वो बहुत ज़्यादा बेकार था, उसका टेस्ट लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार था। तभी उसको याद आता कि अरे यार लाल रंग का पत्थर था भाई, सामने से मुझे सिस्टम ने दिया था, मैंने सिस्टम लेडी से पूछा भी था कि हाँ भाई इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, सामने से बेशम जैसा उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये कहा कि हाँ भाई जब मुसीबत में टाइम पे आओगे ना, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें सामने से खुद से यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो इसका दिमाग में था वाकई में उसे खाने से यहाँ पे भाई एवोल्यूशन जो स्पीड है यहाँ पे तेज हो जाता है। और क्या भाई अप एंड डाउन में हो सकता है, जैसे कि भाई अभी छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बन गई, बच्ची से वापस मतलब बड़ी से छोटी, और उसके बाद से वापस डेमोन के रूप में आ सकती है, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है एक बार ट्राई मार के देखता हूँ। और एक फोटो निकाल लेता है, बेसिकली वो फोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सी सी मॉडल का था, प्ले बॉय में जो काम करती है। प्ले बॉय के बारे में आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो ज़्यादा डीप में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझिए एक सेक्सी सी मॉडल है। फोटो दिखा दो, कहती हाँ सुनो भाई जैसे तुम छोटी बच्ची से इतनी बड़ी बच्ची बन गई, तो क्या भाई और भी किसी तरीके से तुम ऐसी यहाँ पे बन सकती हो, मतलब और बड़ी और सेक्सी बेसिकली बनने को यहाँ पे बोल रहा था। तो सामने से वो भी देखती कहती है अच्छा ये बनने शायद, मतलब कन्फ्यूज है कि उसे भी आइडिया नहीं है, बेसिकली छोटी बच्ची है भाई बेचारे को कहाँ पे आइडिया रहेगा। यहाँ पे शायद में देखते कह रहे मेन कैरेक्टर कितने हरामी आदमी हो भाई, थोड़ा तो अपना हरामी पर यहाँ पे कम दिखाओ। तभी इनका छत का जो दरवाजा ना भाई, दरवाजा यहाँ पे भाई कोई खटखटाता है बाहर से, जो यहाँ पे सुनते शाओमी कहती कह रहे यार मेरी बहन भाई, मेरी बहन है क्या ना जो तलवार वगैरह यहाँ पे टूट चुका था, तो बेचारी का मूड डाउन था, तो उसने कहा कि हाँ भाई बाजू में एक मार्केट का एरिया है, वहाँ पे पक्का तलवार वगैरह पड़े रहेंगे, मैं जाके अच्छे से लेके आती हूँ, ये पक्का वही वापस आ चुकी रहेगी। अभी जाके मैं दरवाजा खोलती हूँ, ऐसे आराम से दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन भाई क्या दरवाजे के पीछे कोई अजीब सजीब है, जिसके मुंह के अंदर से ना यहाँ पे हरा हरा का बोल सकते हैं लिक्विड या फिर लार उसके मुंह से गिरता है, आवाज़ भी अजीब अजीब सा वो निकाल रहा था। जो आवाज़ सुनते सामने से शाओमी भी कहती कह रही यार मेरी बहन तेरे मुंह के अंदर से अजीब सा आवाज़ आ रहा है। फिर सामने से अब आँख फाड़ कर देखते कह रहे बाप रे तो मेरी बहन है ही नहीं, सामने ना एकदम ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा पे मॉन्स्टर था हरे रंग का, और सीधे भाई शाओमी के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन पीछे से यहाँ पे शाओमी पे मेन कैरेक्टर चिल्लाते कि हटो जल्दी से, तो वो भी फटाक से हटती है और ठम से भाई यहाँ पे हमला करके भाई उस शाओमी को यहाँ पे बचा लेता है। शाओमी भी यहाँ पे शुक्रिया करती कह रही यार शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोल रहे डोंट वरी उसका टेंशन मत लो, एक काम करो तुम वापस आ जाओ, और जो हम लोग यहाँ पे मीट आराम से खा रहे भाई, मीट हम लोग खाने पे ध्यान दो। और ये बात है ज़ॉम्बी का, तो ये ज़ॉम्बी को मेरे हवाले छोड़ दो भाई, इसको सामने से मैं यहाँ पे सबक सिखाता हूँ। तो वो भी वहाँ से हट के भाई इनके पास आ जाती है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है सामने जो है ना भाई लग तो यहाँ पे ज़ॉम्बी ही रहा है, लेकिन बाकी ज़ॉम्बी से थोड़ा सा अलग है, और साथ ही में ना इसके पास इसका जो खून है ना बाकी ज़ॉम्बियों से अलग है, उनका खून तो नॉर्मली ब्लू या फिर रेड टाइप का था, इसके यहाँ पे ग्रीन है। जो हमने ग्रीन रंग का देखा था वो कोई अजीब सा लिक्विड नहीं बल्कि इसका खून है, इसका खून का रंग यहाँ पे ग्रीन है। और सामने से ये भी नोटिस करता जो पहला अटैक इसने किया था उसके ऊपर, उसके बाद से यहाँ पे ये रीजनरेट भी नहीं हुआ, यानी ज़ॉम्बी के पास रीजनरेट होने वाली भी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सामने से वहाँ पे हमला करने को ज़ॉम्बी तैयार है, तभी ये ढेर सारे मालूम नहीं कहाँ से सुई निकाल लेता है, आई मीन सिस्टम से निकालता होगा, और उससे भाई अपने को स्पेशल अटैक करने को तैयार था। जो देखते हैं यहाँ पे वाई व्यू कहते कह रहे यार मम्मी आप तो कितनी कमाल के लग रहे हो भाई, धार से फाड़ के रख दो ज़ॉम्बी की। सामने से ऐसे कहता है अपना सुई वाला अटैक करके सामने से ज़ॉम्बी के यहाँ पे फाड़ के रख देता है, मरता नहीं है ज़ॉम्बी, लेकिन ज़ॉम्बी के यहाँ पे चोट वगैरह लग जाता है। देखते ही बेटी तो खुश कह रहे मम्मी कितनी कमाल कि भाई क्या आपने मारा भाई, प्लीज़ मुझे भी सिखाइए मैं भी ये सीखूंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था वो ज़ॉम्बी अभी मारा नहीं, वो ज़ॉम्बी अभी भी वहाँ पे जिंदा है, उसके छाती में या फिर जो भी बॉडी पार्ट में जो सुई लगा था उसमें से वो एक सुई यहाँ पे निकालता है और सबसे बस सीधे फेंक देता है हुआई की ओर, यानी वही लड़की की ओर। तो लड़की के पास यहाँ पे आता है, जैसे इसके पास आता है सामने से ये भी भाई पकड़ लेती है, बड़े आराम से भाई सुई को यहाँ पे पकड़ लेती है, लेकिन सुई के आसपास भाई यहाँ पे लगा हुआ था भाई खून, उसका हरा हरा खून। जैसे यहाँ पे पकड़ते हैं इसका हाथ के जरिए जहाँ जहाँ खून लगता है वो हाथ भी इसके यहाँ पे जलने लगता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 28 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो अजीब सा जो हरा का ज़ॉम्बी था भाई, उसने फेंक दिया था भाई अपने हुआई की ओर सामने से सुई, जिससे भाई आराम से पकड़ तो लेती है, लेकिन उसका जो खून था भाई उससे इसका हाथ यहाँ पे आराम से ऐसा जलता भी है, जिसकी वजह से लेकिन तकलीफ वगैरह इसका कुछ नहीं होती। सामने से तभी ज़ॉम्बी भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देख के शाओमी हिल जाती कह रही यार सामने से तो अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। इसे चिल्लाते हुआई बच के, लेकिन मैं एक से रुक लेता है और कहता है रुको जरा सबर करो, हुआई को ऐसे
वैसे लड़की नहीं है, वो देखना सामने से खुद यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेगी आराम से। अपना सुई वगैरह जैसे मतलब हाथ से फेंकती है, उसका हाथ पे जो भी जला था वो वापस यहाँ पर रीजनरेट होने लगता है। और रीजनरेशन के अलावा इसके पास है ना दूसरे बंदों का वो मतलब फॉर्म में आने तक की भी एबिलिटी थी, और दूसरे बंदे के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है, और किसी के नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर आती है। और सिर्फ उसके मेन मतलब उसके रूप में खाली नहीं आती, बल्कि उसकी एबिलिटी भी यहाँ तक यूज़ कर सकती है। जो सुई वाला उसने टेक्निक यूज़ किया था, सेम एक्जैक्टली वो वाला टेक्निक अभी ये भी यहाँ पे यूज़ कर पा रही थी। जैसे सुई वाला टेक्निक यूज़ कर सकती है तो आराम से सुई लेती है और सीधे भाई फेंक देती है ज़ॉम्बी की ओर, जिससे भाई ज़ॉम्बी को पूरा यहाँ पे चोट वगैरह लगता है। जो देख के भाई पीछे से यहाँ पे ये कहती है शाओमी, कह रहे वाह कितनी कमाल की एबिलिटी है। मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ वाकई में कमाल की एबिलिटी है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था खाली भाई किसी बंदे के यहाँ पे रूप ले सकती है, जैसे मैंने सिस्टम में चेक किया था, लेकिन ही सामने से भाई स्किल वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी बढ़िया बात है। अगर भाई ऐसे इसको फिजिकली ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ऊपर से दूसरा भी स्किल यहाँ पे कॉपी कर पाएगी, उसके बाद से वाकई में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तभी सामने से यहाँ पे हुआई क्यों भाई बड़ा प्यारा सा मुँह बनाती हो, कहती है ये मैं हूँ ना कमाल की। और ऐसा रूप देखते हैं यहाँ पे ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हालांकि है तो भाई वो बच्ची, लेकिन भाई उसने जो बॉडी और किसी का नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर का लिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन कैरेक्टर को बेकार लगते हैं कि अरे यार मैं इतना मतलब हूँ सख्त टाइप का लौंडा, मतलब उस मामले में नहीं, मतलब थोड़ा एटीट्यूड में रहने वाला बंदा, और सामने जो ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना, तो ऐसा लगता है भाई एरक में मैं खुद को ना ऐसी गंदी गंदी मतलब फालतू सी बच्चों वाली हरकतें करते हुए देख रहा हूँ, जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा, इसलिए कहता है कि भाई को एक काम कर भाई वापस अपने नॉर्मल से रूप में आ जा, लड़की वाले रूप में आ जा। और तभी जो हरा वाला ज़ॉम्बी था भाई आ जाता है मेन कैरेक्टर के पीछे सबसे भाई हमला करने के लिए। शाओमी देख के हिलाते कहते हैं पीछे देखो, पीछे भाई संभाल के, पीछे तुम्हारे ज़ॉम्बी आ गया है। जो सुनते ही कहता है डोंट वरी, और इसके बाद जो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करता है। लेकिन क्या भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंट्रोल हो चुका है, ये भी मनी मन खुश है कि ऐसा भाई कंट्रोल कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में कंट्रोल करके मार सकता था, लेकिन मुझे एबिलिटी वगैरह चेक करना था उसका, इसलिए भाई मैंने मारा नहीं था। लेकिन यहाँ पे भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाता, सिस्टम भी कहता है भाई कंट्रोल फेलियर, यानी भाई आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो यहाँ पे देखते भाई ये भी हैरान भाई ऐसे कैसे भाई जो डेमोस रहते हैं भाई इनका एवोल्यूशन वाला फॉर्म, उसे मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये तो यहाँ पे ज़ॉम्बी लग रहा है, इससे फ्री फायर में यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। सामने से यहाँ पे ज़ॉम्बी तो अटैक किया जा रहा है, ये भी कहता है डोंट वरी भले कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे पास दूसरे भी काफ़ी तरीके हैं। जो उसका शर्ट का स्लिप्स था भाई, स्लिप के अंदर से एक लंबा चौड़ा सा सुई जैसा निकालता है कुछ, और निकालते सीधे उसके भेजे पे मार के, भेजे के आर पार करके फाइनली उसे यहाँ पे मार के खत्म कर देता है। और जैसे उसे मार के खत्म करता है, सामने से यहाँ पे सिस्टम करता है कांग्रेचुलेशन आपने एक ज़ॉम्बी को मारा, जिसको मारने बदले आपको यहाँ पे 5 मिलियन सोना मिलता है। जो देखते हैं यहाँ पे और बहरान एक सेकंड, नॉर्मली जो ज़ॉम्बी से भाई उनको मारने पे मुझे यहाँ पे 1 मिलियन मिलता है, लेकिन इसे मारने पे 5 मिलियन मिला, मतलब जो बाकी सारे ज़ॉम्बी से ये अलग है। जैसे ज़ॉम्बी यहाँ पे मारा था हुआई वो भी अपने भाई रियल फॉर्म यानी लड़की फॉर्म में आ जाती है। सामने देखते हैं ज़ॉम्बी को मरते हुए, मतलब मरे हुए ज़ॉम्बी को देखती है, सामने सब कहते हैं ओ हो ज़ॉम्बी मीट, अरे इसका मीट खा सकती हूँ, काफ़ी बढ़िया है। जो सुनते दोनों हिल जाते क्या भाई मीट, अरे ज़ॉम्बी का, अरे ये पागल औरत भाई मतलब पागल लड़की है ज़ॉम्बी का मीट खाने वाली क्या, उसे पकड़ के खींचते हो, कहते हैं कि नहीं देखे यार ज़ॉम्बी वगैरह का मीट, भाई मीट यहाँ पे पड़े हुए भाई चिकन का मीट है भाई, मच्छी वगैरह है भाई, उसको आराम से पका उसको खा। ज़ॉम्बी का मीट छी ये गंदी बात है भाई, एक गंदी आदत है, तुम्हें ज़ॉम्बी का मीट बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तब यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है ना, यहाँ पे जो हुआई है भाई वो लड़की, उसके हाथ में यहाँ पे पिंक रंग का भाई क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल बिल्कुल उसके जैसे यहाँ पे लग रहा है जो क्रिस्टल सिस्टम द्वारा मिला था, जिसे खाने बदे यहाँ पे लड़की छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बदल गई। तो कंफ्यूज है कि एक से भाई वाकई में ये सेम टाइप का क्रिस्टल है क्या, और इसे ये क्रिस्टल यहाँ पे कहाँ से मिल गया। लगता है भाई ज़ॉम्बी के अंदर से इसको क्रिस्टल मिला, तो ज़ॉम्बी के अंदर भी ऐसे क्रिस्टल होते हैं। अभी सामने से अभी सिस्टम रेडी पकड़ हो जाती है, वो कहते कि अरे यार तुमने खुद से यहाँ पे एक एनर्जी क्रिस्टल ढूंढ लिया, शाबाश काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलो भाई यहाँ पे जो सिस्टम स्पेस है वहाँ पे चलता है, कुछ बातचीत करते हैं, आराम से वहाँ पे आ जाती है। और जैसे वहाँ पे आते हैं सामने से यहाँ पे ये पूछता तो अच्छा भाई ये पक्का उसी टाइप का क्रिस्टल है ना जो क्रिस्टल सामने से तुमने मुझे इनाम में दिया था, जिससे खाने में देना, वो छोटी बच्ची बड़ी सी बच्ची बदल के मतलब उसका यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया। सामने से कहते शाबाश स्मार्ट बंदे हो, चलो भाई इतना तुम्हें मालूम है, और भी कुछ मालूम है क्या। सामने से कहते हैं कि और हाँ और मुझे कुछ मालूम है, जो नॉर्मली जैसे तुमने मुझे बताया था डेमोस वगैरह भाई कैसे बदलते हैं। नॉर्मली ज़ॉम्बी से अगर वो 10,000 ज़ॉम्बीज़ को टोटल यहाँ पे खाते हैं, उसके बाद से आगे चलकर डेमन में आ जाते हैं। और हालांकि ये जो भी क्रिस्टल था ना भाई, ये क्रिस्टल उस ज़ॉम्बी के सिर के अंदर से मिला था हुआईग्यू को, तो मतलब ऐसे जो है ना भाई उस टाइप के ज़ॉम्बी के सिर के अंदर होते हैं। सामने से कहते हैं हाँ आगे 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 कुछ और बोल रहे हैं, और भी कुछ मालूम चला क्या। जो सुनते हैं ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर सबसे पहले यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी, उसका कॉफ़ी का यहाँ पे कप छीन लेता, कहते कि इसलिए सबसे पहले मेरी बात सुन, उसके बाद से जो पीना और बताने लगता पूरा डिटेल में कहा उसे यहाँ पे क्या क्या समझ आया। तो सामने से कहता है यस देखो मुझे ये समझ आया, जो भी ज़ॉम्बी से ना भाई थोड़े बहुत उनका ना भाई अलग अलग टाइप के चेंजेस होते होंगे, मतलब किसी ने अलग टाइप का एनर्जी और किसी में उस टाइप की एनर्जी नहीं रहती होगी, जिस चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज़ का भाई ना वहाँ पे नहीं फॉर्म होता भाई क्रिस्टल, और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ का यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होता है। और जो बाकी ज़ॉम्बी जिसके यहाँ पे फॉर्म नहीं होता वो दूसरे ज़ॉम्बी पर अटैक करके उनको मार के खाते, जिसके बाद से उनके यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाती है, और जैसे एनर्जी बढ़ती है उसके बाद से उनके पास भी शायद ऐसा क्रिस्टल वगैरह यहाँ पे फॉर्म वगैरह होता होगा। और ऐसे भाई खा के और
और भी अपना एनर्जी और पावर बढ़ाते बढ़ाते भाई वो आगे चल के यहाँ पे डेमोन के रूप में भी आ सकते हैं। क्यों मैंने सही बोला ना, सामने से मुंह लटका के बैठे यहाँ मेरे से भाई मेरा कॉफ़ी का कप भी पी लिया, मतलब कॉफ़ी का कप भी छीन लिया और सामने से मुझसे आंसर पूछ रहा है। इसके बाद से बड़े बेशर्म मेरे से कॉफ़ी खाली पहले छीना था, अब उसका कॉफ़ी यहाँ पे वो पी भी लेता है और पीने के बाद कहते तो मेरा देखो ये कहने का मतलब है क्रिस्टल वगैरह है ना भाई, जितना ज़्यादा ये लोग ज़ॉम्बी वगैरह अब्जॉर्ब करते होंगे पावर दूसरे ज़ॉम्बी द्वारा, तो क्रिस्टल भी उतना ही पावरफुल रहता होगा जितना पावरफुल यहाँ पे ज़ॉम्बी है। तो सामने से यस यू आर राइट ब्रो, ऐसे ही एग्जैक्टली होता है। नॉर्मल ज़ॉम्बी रहते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर अटैक है, एक दूसरे को खा के अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी वगैरह बढ़ती जाती है उनके अंदर भी यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह ना आराम से अच्छे से फॉर्मने लगता है। उसके बाद से इनकी लिमिट आती है जिसके बाद से भाई इनकी पावर काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है और लगभग समझो कि यहाँ पे 5-6 ज़ॉम्बीज़ को मार के खा गया, उनके अपनी एबिलिटी बढ़ा ली, पावर बढ़ा ली। तो ऐसा जो हरा वाला ज़ॉम्बी था भाई ऐसे रूप में यहाँ पे आ जाते हैं जिसके बाद से काफ़ी चेंज होते हैं, अलग अलग पावर आती है। और जब वो 5000 से यहाँ पे 10,000 की क्वांटिटी में पहुँच जाता है उसके बाद वो ज़ॉम्बी यहाँ पे डेमोन ग्रुप में आ जाते हैं, वही बड़े साइज वाले ज़ॉम्बी भाई जिसके साथ तुमने पहले मुकाबला किया था। जिसके बाद से भाई पुरानी मेमोरी वगैरह भी वापस आने लगती है, सामने बंदे को देख के ना पहचानने भी लगता है कि यहाँ पे मेरे फैमिली वाले या फिर मेरे दोस्त ऐसा वैसा, अलग अलग टाइप के यहाँ पे एबिलिटी वगैरह भी आ जाती है। वही सारा रीज़न था जो मैंने सामने से तुम्हें यहाँ पे बता दिया। जो सुनते यहाँ पे मेरे एक दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो जो मिस्टीरियस आदमी जिसने भाई लिक्विड इस मोटे को दिया था, क्यों कुछ उसका नाम था, उसने भी सामने से कहता उसको एवोल्यूशन चाहिए था भाई ज़ॉम्बी का। तो ये ज़ॉम्बी का जो एवोल्यूशन वगैरह ना शायद आगे भी कंटिन्यू रहता होगा, डेमन के बाद भी हो सकता है 50,000 ज़ॉम्बीज़ को खाए तो और आगे भी शायद कुछ यहाँ पे बढ़ता होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे क्रिस्टल वगैरह अगर मैंने हुआईगू को खिलाया उसके बाद से आगे चल के वो भी यहाँ पे और इवॉल्व होगी तो भाई कैसे यहाँ पे किस रूप में आ सकती है। मनी मन सोचते हो सकता है उसका अक्टूबर जैसे यहाँ पे टेंटिकल्स निकाला है, या ऐसा हो सकता है भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्कुलर हो जाए, आई मीन कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं यस 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 मैं आगे जो प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और हुआईगू का एवोल्यूशन यहाँ पे और भी कंटिन्यू करता जाऊँगा। जो सुनते यहाँ पे सिस्टम लेडी कहती है नहीं भाई तुझे इतना जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी रहता होगा। तभी सामने से यहाँ पे मैं एक बोलता है छठी का भाई आराम आराम से करूँगा। लेकिन एक सवाल मुझे और पूछना था, ये जो ईविल जो होस्ट मतलब जो डेमोस वगैरह थे ना भाई, वो डेमोस के यहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी एबिलिटी की मदद से, लेकिन जो ज़ॉम्बी यहाँ पे अभी आया था उसको भी मैं सामने से यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जबकि वो तो डोमेन हो ही नहीं। तो ऐसा कैसे भाई, उसको तो कंट्रोल करना चाहिए था ना। जो सुनते सामने से सिस्टम रेडी करता, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो इसका यहाँ पे एक ही मतलब हुआ और मतलब ये है कि यहाँ भी उस ज़ॉम्बी को पहले से कोई और कंट्रोल कर रहा था। जो सुनते ये कहता अरे बाप रे कोई और उससे कंट्रोल कर रहा है, कोई और यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है। कोई बात नहीं, शुक्र है तूने मुझे इतना बता दिया, बड़ी बात है। अब यहाँ में से जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक और तुझे बात बताना चाहता हूँ। तेरी लिपस्टिक का जो मतलब है ना टेस्ट आया है, क्या टेस्ट है चॉकलेट फ्लेवर का ना, मुझे काफ़ी बढ़िया अच्छा लगा। जो इसने कॉफ़ी का कप पिया था उस कॉफ़ी पे इसके लिपस्टिक का थोड़ा सा निशान था, उसके बारे में बात कर रहा था और इतना बोलते निकल जाता। ये भी हिल जाते एक सेकंड, इसने 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 क्या बोला मेरी, अरे यार ये तो ज़्यादा ज़्यादा मुझे यहाँ पे मोलेस्ट करके चला गया। साला एक नंबर का मोलेस्टर बंदा मिल जाए, कमीने की भाई मैं जान निकालूंगा, लेकिन क्या करूँ मतलब मेरे सिस्टम ने साले इस कमीने को यहाँ पे क्यों चूज़ किया, अब मुझे यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।